Cyberblade. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else.
Tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom.
and gentlemen, welcome back to AMD GameOn 2024. हम वापस आ चुके हैं डे 2 के एक्शन में. क्लोज क्वालिफायर्स का फाइनल दिन होने वाला है जहां पे आपको देखने के लिए मौका मिलेगा who are going to be taking the last 2 plane tickets to Hyderabad. Auzora, welcome back in the desk. My name is Lucifer. How are you feeling today? I'm feeling amazing यार, एक्सेप्ट फॉर मेरा गला जो बैठा हुआ, बाकी सब चीजें तो एकदम बेहतरीन है. आज के गेम्स अमेजिंग रहने वाले. कल का दिन हालांकि थोड़ा चेक सा था, रियलिटी चेक इज व्हाट आई कैन कॉल. विक्टोरियस समस एंड अलोंगसाइड सीजी. कार्निवल गेमिंग जिस तरीके से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, थिंकिंग दैट लेट्स जस्ट गो अहेड फॉर डस्ट टू, उनके खुद के गेम में मात खाया उन्होंने. एंड लेटर ऑन इट वाज टू रिपर्स गेम. बट ये रहा हमारा दूसरा गेम. पहले गेम में विक्टोरियस समस के साथ भी ऐसा ही हुआ है, हूबहू सेम रेप्लिका. बट मैप कौन सा था? इन्फर्नो. तो आज चीजें किस तरीके से मोड़ लेंगी या क्या होगा, बहुत जल्द जानेंगे. उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. जी हाँ, अभी के लिए देखिए द क्वालिफाइड टीम्स हु हैव ऑलरेडी रीच नहीं बोलूंगा, बट दे आर गोइंग टू रीच बिकॉज़ दे हैव अ फ्लाइट टिकट बुक्ड फॉर देमसेल्व्स, जो है गॉड्स रेन एंड ट्रू रिपर्स. बट उनके साथ अभी के लिए जो 4 और टीम लड़ती हुई नजर आ रही है, जुड़ती हुई नहीं, जुड़ती हुई सिर्फ 2 नजर आएगी. इज गोइंग टू बी कार्निवल गेमिंग हु लॉस्ट अगेंस्ट ट्रू रिपर्स यस्टरडे. लड़ती हुई नजर आएगी अगेंस्ट ग्रिफिन ईस्पोर्ट्स. बात ही कर रहे हैं तो चलेंगे सीधा ब्रैकेट्स की तरफ, जहां पे आपको इसके बारे में इन डिटेल पता चलेगा. व्हेन वी जंप ओवर टू द अदर ग्रुप, आपको वहां पे विक्टोरियस समस जो हारी थी गॉड्स रेन के अगेंस्ट, वो लड़ती हुई नजर आएंगी आज नियोरी ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट. नाउ क्विकली टॉकिंग अबाउट द फाइट दैट वेंट अंडरवे. आप देख सकते हैं ट्रू रिपर्स एंड ग्रिफिन एक फाइट हुआ. ग्रिफिन वेंट डाउन. दिस वाज ऑन 8th ऑफ नवंबर. 9th ऑफ नवंबर से आपको लाइव स्ट्रीम देखने के लिए मौका मिला, जहां पे ट्रू रिपर्स वर्सेस कार्निवल गेमिंग का मैच हुआ. वहां पे कार्निवल गेमिंग दे गो टू द लास्ट टाई ब्रेकर एंड द फाइनल वन टू डिसाइड, जहां पे फ्रैग थ्योरी कार्निवल अगेंस्ट लड़ती हुई नजर आई थी. दे ऑल्सो lost and they fought against Griffin to lose and then move ahead and fighting against Carnival today. देखिए आज जो भी हारने वाला है वो सीधे एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा. There are no safety cushions, there are no other chances given to them. Direct one टप्पा और out. ये BO3 का जो अवसर है ना सैम, it's very vital, very important for Griffin Esports alongside Niory Esports as well. क्योंकि इनके नाम पर ना एक बहुत बड़ा मोहर लगने वाला है. या तो नैया आर होगी या पार होगी. It's not going to be easy. जैसे आपने बोला, आज जहाँ पे जीतेंगे उनके लिए एक हैदराबाद का टिकट कंफर्म होगा. They're going to be playing on the land stage and I'm pretty sure जो भी खेलता है उनको land stage पे खेलने के लिए एक मौका चाहिए. But here coming out as favorites, हर दिन हम बात करते हैं कि who is better on the weighing scale. आज के लिए कार्निवल गेमिंग नजर आएगी because led by Spawn आपको ये स्क्वाड देखने के लिए मौका मिलेगा with Hattie God, Cyclone F, Crazy Gamer and Nick Ace. Hattie God के बारे में हम बात कर रहे थे. His performance yesterday was a tad bit on the lower end of the spectrum. आज देखेंगे कि if he can pop up. Cyclone F as well has a lot more possibilities. तो देखना पड़ेगा आज क्या कमाल करेंगे. वेल कमाल क्या धमाल दिखाना पड़ेगा अगर आगे की टिकट उनको चाहिए है तो. ऑन द अदर कॉर्नर ग्रिफिन की स्पोर्ट्स को ज्यादा ही बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मुझे ऑफ हैरी पॉटर. आज देखना चाहूंगा वेदर दिस एंटायर स्क्वाड इज गोना मूव फॉरवर्ड या फिर उनको एक और रियलिटी चेक मिल जाएगा कि व्हाट, आपको और ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा अपना स्क्वाड और फिर लेके आना पड़ेगा टुवर्ड्स द फ्यूचर टूर्नामेंट्स. ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें रहने वाली है अलोंगसाइड कार्निवल गेमिंग एज वेल. सीजी को प्रूव करना है पॉइंट. दे हैव बीन हैविंग दैट रिकॉर्ड जहां पर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा टेंट हो रहा है और उस टेंट को सिर्फ एक ही चीज हटा सकता है, दैट इज विक्ट्रीज, दैट इज द डब्ल्यूज दैट दे कैन ब्रिंग फॉरवर्ड. ट्रू. एंड जब हम टॉप टीम्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे इवन कार्निवल गेमिंग डू जॉइन दैट स्पेक्ट्रम ऑफ अराउंड द टॉप 3 ऑफ फाइट्स. तो ग्रिफिन के लिए जी हाँ, जैसे आपने बोला, इट्स गोइंग टू बी अ टफ क्लाइंब बट कर सकते हैं. And it is going to be on the map veto. हाल ही में हमने देखा Vertigo has been a map which has been kicked out a lot more. Dust 2 के implementation के बाद में and the tad bit changes. Inferno going out is a surprise, but I think Carnival बहुत बेहतरीन खेलती है, इसके वजह से उन्होंने ये कहीं ना कहीं हटाते हुए नजर आया. But Griffin picking Anubis, I think that's a wise decision. ये मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया दिला. Wait, rather on the other end of the contrary, Carnival picking Anubis and Griffin चुनते हुए नजर आएंगी Nuke with the Mirage Ancient being banned out and decider on Dust 2. कल का जो हश्र हुआ था ना इन द मैप ऑफ अनुबिस, वो देख के मैं खुद हक्का बक्का रह गया था. At the time where I used to always think that this map, which is Anubis, is a strong suit of Carnival Gaming, especially Spawn.
उनके इतने नाम के चर्चे हुए हैं वहां पर, इतना हमने जाना है कि जब भी कोई अजीबो गरीब सिचुएशन आ जाती है उनके सामने, वो आराम से टैकल कर सकते हैं। बट कल वो चीज हमें दिखाई ही नहीं दी। ट्रू रिपर्स जिस तरीके से उन्होंने उनको रिप अपार्ट करके ये कह दिया कि हम आपको हराएंगे 2-0 के साथ, उस चीज से एक चीज तो समझ जानी चाहिए कि अनूबिस इस वक्त रेक्टिफाई करने का मौका उनको दोबारा मिल रहा है। एंड नाउ दैट इट्स देयर पिक, आई एम होपिंग दैट दे कैन डू इट इन अ मच बेटर स्टाइल। आगे बढ़ना तो पड़ेगा। ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स ऑन द अदर एंड, आई हैव दोज आइडियाज कि चलिए ठीक है, न्यूक उनका अच्छा रह सकता है, बट न्यूक उनको जीतना ही पड़ेगा। न्यूक इज अ वेरी वेरी टफ मैप when it comes to strategies and how you can deal with situations. मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्कोर लाइंस एज वी सॉ इन द ब्रैकेट, राइट? ट्रू रिपर्स एंड ग्रिफिन का पहला मैच हुआ था, दिस वाज ऑल द वे इन 8th of October, क्लोज क्वालिफाई का इनिशियल ग्रुप स्टेजेस, वहाँ पे ग्रिफिन हारती हुई नजर आए। इन द टू मैप्स दैट वर अनुबिस एंड डस्ट 2, दोनों मैप आज देखने के लिए मौका मिल रहा है। अनुबिस टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ एंड डिसाइडर बीइंग डस्ट 2। तो कहीं ना कहीं ग्रिफिन को ये मैप में एक टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। एंड इफ दे डू विन ऑन न्यूक, मुझे लग रहा है इवन इफ यू गो टू द डिसाइडर, कार्निवल विल ट्राई टू क्लोज इट, बिकॉज वी हैव सीन दैट बीइंग नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैप्स। चलेंगे, गेम शुरू होगा यहाँ पे। ग्रिफिन नोइंग दैट द टी साइडेड मैप, दे हैव टू take the T side advantage, शुरू करेंगे। एंड इट सीम्स टू बी अ फुल ऑन बी एग्जीक्यूट। एक अकेले खिलाड़ी होल्ड कर रहे थे, बट विद द साउंड क्यूज एंड यूटिल्स बीइंग डिप्लॉयड, द रीइंफोर्समेंट्स आर ऑलरेडी हियर। तो एक फुल 5v5 फाइट होता हुआ नजर आ सकता है, बट दे कमिट फॉर अ प्लांट एंड बिटवीन दैट क्रेजी एंड स्पॉन स्टार्ट पिकिंग प्लेयर्स। पिक तो कर रहे हैं एक एक करके, और जिस तरीके से ये प्लांट हुआ है, इट इज ऑलरेडी गोना गिव देम अ गुड अमाउंट ऑफ बोनस। अभी तो सिर्फ पिक करने बाकी हैं खिलाड़ी एक एक करके। फ्यूरी आखिरी खिलाड़ी बचते हो अगेंस्ट 4-man स्क्वाड। डिफ्यूजल चल रहा है, उनको स्टॉल करना पड़ेगा। शॉट्स फायर्ड, शॉट्स टेकन एंड हैप्पी गॉड, फाइनली उन्होंने ग्लॉक के साथ कमाल करके दिखाया। इवन दो सीटी साइड पर उन्होंने एक सेकेंड भी हेजिटेशन नहीं दिखाया कि मुझे ये वाला वेपन उठाना है। इवन दो साइलेंस यूएसपी are amazing when it comes to those headshots. यहाँ पे जिस हिसाब से फ्यूरी went furious, almost लग रहा था if he kept hitting those Glock shots, कहीं ना कहीं पूरी टीम को खत्म कर सकती थी। And the stat bit of a mistake that I saw from Carnival, निकेश के पास किट था, rather than him going for the diffuse, crazy stick करते हुए नजर आते, meaning it could have been a full 10-second diffuse, giving space for Fury. but अभी के लिए not a commitment round coming in from Griffin, even though they got the plant। यहाँ पे आप देखिए force by नहीं आ रहा है, it's been just tech 9s and no utils at all। सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि अगर एक aggro push आएगा outside B, we'll try to deny that from happening। दूसरी ओर spawn gets a tad bit tagged, that's all। and now slowly moving through the smoke, entry लेते हुए B पे HICC playing back, ये मुश्किल will है। get a chance but will be denied and Lynx doubles down। क्लियर करेंगे स्पॉन उनको एंड मेकिंग दैट M4 वर्क। निकेश विल पुट द लास्ट मैन टू रेस्ट एंड इसी के साथ सेकंड राउंड भी कार्निवल गेमिंग जस्ट लाइक द फर्स्ट, स्मूथ सेलिंग। ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स हर एक जगह एक कमाल करके दिखा रही है दैट दे आर इनिशिएटिंग दैट प्लांट। बहुत ही ज्यादा वाइटल है इन ऑर्डर टू गेट दोस एक्स्ट्रा डॉलर्स इनटू योर पॉकेट, और इससे इकोनॉमी बनेगी। अभी देखा जाए तो दे हैव ऑल ऑफ दोस AK-47s, आराम से आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी अलोंगसाइड good amount of util as well। पिछला राउंड by hook और crook, अगर वो कनेक्टर वाले एरिया में एक खिलाड़ी को डाउन कर सकते तब जाकर उनकी बात बन सकती थी। बट अगेन वो जो मैनूवर से वो जो डेडली गेम प्ले था वो हमें दिखाई नहीं दिया। सो आई डोंट थिंक सो ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स आर द वन हु टेक्स रिस्क इवन एट दैट सिचुएशन। सो वो चीज उनको बदलनी पड़ेगी। Their players to get it into sight, plant करने के बाद वो पोस्ट प्लांट वाला सिचुएशन है उसको सिर्फ संभालना पड़ेगा। बट क्विक ऑन वाटर, स्टेज का कंट्रोल पुश करते हुए क्रेजी हैज ऑलरेडी टेकन ओवर अ प्लेयर एंड अब पूरी टीम वाटर का कंट्रोल लेती हुई नजर आ रही है। एक खिलाड़ी अपर पे है लिंक्स, बट ही इज कंप्लीटली ब्लाइंडेड बाय विजन एक सीटी स्मोक की वजह से। एंड स्पॉन फाइंड्स अ नाइस चीकी एंगल, दैट्स द सेकंड। दो खिलाड़ी हट चुके हैं यहाँ पे एंड ग्रिफिन, दिस वाज देयर फुल बाय, दे डिड नॉट इवन गेट अ चांस टू मेक अ मूव। ये तो शुरू होते खत्म हो गए। Yep. अरे मौका भी नहीं मिला कुछ दिखाने का। ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स 3 खिलाड़ी अभी भी मिड की तरफ जाने की कोशिश, बस यही चीज सोच रहे हैं कैसे ना कैसे करके 1 या 2 पिक निकाल ली जाए। बट स्पॉन उनकी जो लोकेशन है वो अननोन रहने वाले। AK-47 पिक कर रही है, नाउ इट्स गोना बी हेल मेरी फॉर ऑल द अपोनेंट्स। लास्ट मैन स्टैंडिंग बट ही गेट्स इट। आई फ्रैग्स
फ्रैग किया जरूर, बट ये जो कॉम्बिनेशन आया है नेड का, यूटिलिटी का, अलोंग साइड दोज बुलेट्स रेनिंग ऑल ओवर हिम, रेड जोन करार दिया उनके ठीक सामने। 3 rounds and immediate time out, Auzora. जी हाँ, Start सही नहीं हुआ है यहाँ पे ग्रिफिन, as they would have wanted. Headshot special, still sitting at 0 kills. उनके IGL जरूर है, but it seems like his name's not doing the work today. देखेंगे जरूर अगले राउंड में करेंगे या फोर्स बाय देखने के लिए मौका मिलेगा आफ्टर द टाइम आउट. आई थिंक दे माइट एक्चुअली गो फॉर अनदर सेव. दे वुडंट वांट टू स्पाइरल. अभी दे नो इट्स अ टी साइडेड मैप, बट अभी के लिए शुरुआत में जो 2 राउंड में उन्होंने प्लांट किया था, दैट डिड गिव अस द आइडिया कि जो एग्जीक्यूशन है, वेट एंड पुश, वो काम आ रहा है. बट इट्स जस्ट अबाउट द टैड बिट ऑफ न्यूआंसेस जहाँ पे उनको पोस्ट प्लांट खेलना पड़ेगा. बट दैट फुल बाय इज समथिंग जहाँ पे उनको एक काम करके दिखाना था. जोरा, that's where they flopped, and that was all Spawn and Crazy Gamer making their play around waters. एरिया का कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं. इन द मैप ऑफ अनूबिस यू नीड टू गेट दैट मैप कंट्रोल. अगर आप मैप का कंट्रोल नहीं ले पाओगे तब तो आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा. एंड दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज लुकिंग लाइक. कार्निवल गेमिंग इस वक्त हर एक चीज कैलकुलेटिवली खेल रही है. दे नो इट कैन बी अ पुश. इट इज ऑलरेडी इकोनॉमिकल डैमेज ऑलरेडी दे चुके हैं ये ओपोनेंट्स को, which is Griffin Esports भी दे Esports. चुके हैं. जी हाँ, नेट डैमेज ऑन लिंक्स खत्म. अब 2 सेकेंड में अगर उनका एक रिस्पॉन्स रेट अगर अच्छे तरीके से जागा नहीं, फिर तो इश्यूज पे इश्यूज आने लगेंगे. They've not made space. Audio near the end. 3 men holding at A side. वहीं पे पुश करने का एक मौका ढूंढ रहे हैं, and 1 gets traded off. P250. इसी के साथ मिड पुश करने का अवसर जरूर ढूंढ रहे हैं. वहां पे चेक करके निकेश बता देंगे that there are a couple of players at mid. Heaven smoke lay down कर दिया गया है. Frag easy, the responsibility given for him to clear the side, but Cyclone F is playing deep. इतना आसान नहीं रहेगा Cyclone को क्लियर करने के लिए. It's going to be better for Cyclone. He should be clearing both. Nice picks coming in. Eco round है ये, यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए 2 picks लेने के लिए मौका मिला है. Pyro has done one good deed with the Deke, but the bomb's been lost. Oh, Pyro! Wow, That's a big horn day coming through from him. Crazy जरूर उसका ट्रेड निकालेंगे, but that's gonna be talking lols. अरे And इसी के साथ the last player gets put down. That's Carnival on 4. अच्छा राउंड था टू बी वेरी ऑनेस्ट. ग्रिफिन ई स्पोर्ट्स अगर पिस्टल्स के साथ इतना अच्छा कमाल दिखा सकते तो आगे जाकर स्कोप बहुत ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग दोज वेपन्स. दोबारा से फुल बाय आया जरूर है. देखना चाहूंगा किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे. ऑन द अदर एंड हैटी गॉड के पास है ऑप. हमने देखा जरूर था जिस तरीके से हैटी गॉड ने कमान संभाली हुई है. अब बट अभी वही चीज है, अर्ली पिक्स कहां पर एस्टैब्लिश करेंगे. आई बिलीव इट्स गोना बी टुवर्ड्स बी इटसेल्फ. अच्छा खासा होल्ड आएगा और उससे पता चलेगा कि कहां पे पुश आने वाला है. नेड ऑन पॉइंट एंड अभी के लिए स्पॉन साझेदारी निभाते हुए अलोंगसाइड क्रेजी गेमर. ये एडिशन हमेशा मुझे बहुत चक्का करके ही छोड़ता है. बट फ्यूरी ही इज गोना रेन सुप्रीम अगेंस्ट द आईजीएल. पिक्ड हिम ऑफ क्लीन एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है. धीरे धीरे करके मिड का कंट्रोल भी निकाला जा रहा है. सैम, This looks like a good round. जैसे आपने बोला, slow and steady is the pace, but बना रहे अपने आप के लिए. Nikes will be smoked off, forced off the angle. Call यहाँ पे मिल जाएगा to play around camera for Cyclone. दूसरी ओर still keeping upper control is Lynx. And अब reposition करके आप देखिए Nikes played the smart game. But on the other end, CT also bought some time for themselves, जहाँ पे उन्होंने A connector को smoke off कर दिया, and अब वो smoke off कर रहे A main को. At least making one of them being a stronghold, but mid एक force आ रहा है, वहाँ पे एक fight चलेगा, but it's going to be A main and mid full control taken over. Griffin, this seems to be around. अकेले खिलाड़ी बचने वाले. Hattie with the AWP spots the player, makes the mistake of dueling him, and now his position's known, but the op starts fragging. ये एक लौता op है. They will all go for a chase, but it's not going to survive. Fury holding the angle. The man to start will also be the man to end. पिस्टल के बाद कॉन्फिडेंस मिल चुका है सैम इनको. दे अंडरस्टूड. अगर हम इतने सारे खिलाड़ी पिक ऑफ कर सकते विद जस्ट डीगल्स एंड P250s, वेल आराम से फिर तो कुछ और भी हो सकता है.
and that's what happened. Griffin Esports getting the first one. But ये अभी भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि ये चीज कितनी देर तक चलेगी. On the other end, Carnival Gaming मात्र एक हीरो वेपन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. That is crazy gamer with a silenced M4. What can he bring on the table? बेहतरीन नेड्स आए जरूर थे. हेडशॉट स्पेशल. उनकी जो एचपी है वो अच्छी खासी डिप्लीट हो रखी है. Main aggression. Again, around stairs and A-main, waters, boat, ये angles control लेने के लिए मौका मिल जाएगा Carnival if they get an idea about it, because Lynx is playing passive. एक हीरो वेपन जो है अभी के लिए डार्क के अराउंड खेलते हुए. Hattie got on the around with the dig on mid. Close के around play and Hattie got good for one. Lynx messed up his spray. And weapon उठाने का एक मौका मिल जाएगा. But Pyro wants to make this work. Late trade, but he still puts the player down. 3v3 का situation, but उस weapon को recover करने के लिए खिलाड़ी आया है. Crazy game with the hero weapon that he had works. Cyclone picks up a weapon, and देखते ही देखते ये round Griffin के हाथ से जा सकता है. साइक्लोन से फाइट ले रहे हैं. साइक्लोन ने एक वेपन बटोरा था जी. आई बिलीव इज फाइनली उनका एक दब चुका है. फ्रैग्स, क्या बात है. क्रेजी गेमर को डिलीट करके छोड़ा है, बट ये जो नाइफ निकालने की गलती बार बार करते हुए दिखाई देते हैं खिलाड़ी, वो भारी पड़ती जाती है. Pyro 1v1 सिचुएशन, फॉर श्योर इज गोना पुट डाउन हैटी गॉड. मूविंग अहेड टुवर्ड्स द साइट, एंड देयर इज वन प्लेयर ऑलरेडी हेडिंग टुवर्ड्स इट. साइक्लोन इस वक्त उनको कंप्लीटली आइसोलेट करके रखा हुआ है. कनेक्टर के थ्रू ये खेलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट कितने कामयाब रहेंगे इस पोस्ट प्लान सिनेरियो में. Pyro, I'm not too sure, but as his name Pyromaniacs के तरफ, he's already burnt him to a crisp. एक single tap काफी है, and Cyclone will try to commit. Pyro buys his time. Opportunity नहीं था. That's going to be a second for Griffin. Almost ये round हाथ से जाने वाला था. Pyro brings it back one after another. Every kill in that round mattered for him. Matty had a very nice deep angle. Smoke जरूर उन्हें किया, but he didn't retreat. Held the angle, forced Pyro's hand to fight. Pyro held off Cyclone F from pushing from stairs. ये सारे fights के ऊपर जीतते हुए नजर आए. Should give them confidence, but there is still an opportunity to buy up from Carnival. पिछला round जो था was kind of a mixed buy with Deeks, with one hero M4. But this round में there's the AWP back again. Hattie playing at mid. But इस बार mid पे कोई fight नहीं चल रहा है. It seems to be at A main. Nice nade again. Headshot special. Not a great round so far. Flash के साथ Cyclone gets a deeper angle, but headshot special gets one player who is deeper. Position पता चल जाएगा. Lynx is being given the call. Weapon upgrade हो चुका है. Will throw a nade. Cyclone hits it, but not the player. Lynx. क्या ही जलवे सैम, क्या ही जलवे. It's like अगर एक खिलाड़ी यहाँ पे पिक भी कर लेगा ना, कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्ट करने के लिए पूरी की पूरी स्क्वाड वहीं पे मौजूद है. हैटी गॉड, चलने फिरने की इतनी बड़ी गलती क्यों, वो भी ऑप के साथ. आराम से एक जगह थम जाओ, रुक जाओ, अंडरस्टैंड व्हाट द सिचुएशन इज. मिड का पूरा कंट्रोल लेने के बाद ग्रिफिन स्पोर्ट्स दोबारा से पोस्ट प्लान सिनेरियो क्रिएट कर रही है. कार्निवल गेमिंग हक्का पक्का करके छोड़ा उनको. इट डजंट मैटर पिक उनका है. अभी देखा जाए जिस तरीके से कैपिटलाइजेशन आ रही है ग्रिफिन स्पोर्ट्स के द्वारा, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग बिग. शॉट्स ऑन टारगेट तो नहीं देखने को मिल रहे. स्पॉन अभी भी जद्दोजहद कर जरूर रहे हैं. नेट ऑन पॉइंट, एंड दैट्स हाउ यू विन द राउंड. साझेदारी दुर्लभ है क्रेजी गेमर और स्पॉन की. दोनों IGLs रह चुके हैं, बिकॉज ऑफ विच एक दूसरे के मेंटालिटी समझ सकते हैं. द प्ले दे वर मेकिंग, द एंगल्स दे वर होल्डिंग, द नेड्स दे वर यूजिंग. उनको पता था हर एक एंगल को कैसे क्लियर ऑफ करना है, एंड दैट्स व्हाट दे डिड स्पेसिफिकली. That's going to be 5 एंड इसी के साथ ग्रिफिन Esports की तरफ से चिंता का जो बल्ब है वो जलना चाहिए, बिकॉज 5 rounds for CT and they just have 2. It should start ringing some bells of danger. ऐसे अगर चलेगा, कल का जो रेप्लिकेशन कार्निवल फेस करती हुई नजर आए ट्रू रिपर्स के अगेंस्ट, वो हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट वांट इट.
High frag easy. He decides to start things off. Cyclone को pick off कर देंगे. That's going to be a big win to fewer the numbers on the side of the CT. अभी भी एक हसीन मौका है. ग्रिफिन ईस्पोर्ट्स दोबारा से मैन काउंट एडवांटेज लेके आगे बढ़ते हुए अलॉन्ग साइड अगर बात करी जाए टुवर्ड्स द यूटिलिटी दैट इज गोना बी ऑन पॉइंट. लिंक्स एंड पायरो, लाजवाब जोड़ी है ये. क्या बात है, अद्भुत फ्लैश वो और ये फॉलो अप अमेजिंग. स्पॉन एक एचपी में बचे जरूर है बट क्रेजी गेमर मिड का पूरा कंट्रोल बनाते हुए पिछली बार जो गलती करी थी इस बार नहीं करेंगे. स्पॉन क्या सोच के आगे बढ़े थे. ही हैड 1 HP. अगर टीममेट साथ में होता विच इज क्रेजी गेमर तब जाके कुछ बात बन सकती थी, ट्रेड ऑफ कर सकते थे बट ये बहुत बड़ी गलती कहलाई जाएगी. क्रेजी गेमर इस वक्त पिलर के पास है जरूर और उनके ठीक नाक के नीचे हो रहा है पोस्ट प्लान सिनेरियो. हैटी गॉड इससे पहले बहुत शानदार तरीके से उन्होंने ऑप चलाई जरूर थी पर क्या वो यहाँ पे अपना जो एम गेम है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. एक खिलाड़ी ऑलरेडी निकल चुके हैं पायरो बट दूसरे को कुछ नहीं कर पाए. क्रेजी गेमर अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं एंड यही वो खिलाड़ी है जो बार बार राउंड्स लेके आ रहा कार्निवल गेमिंग के लिए. Big round. Crazy gamer with a 4K closes it all off mid में दो and site में दो. That gets the round as you rightfully said. ये खिलाड़ी जो है आज अपना एक कर्तव्य दिखा रहे. कल के दिन he was fragging but today he stands true to his name, doing some crazy stuff, winning this one. Opponent का थोड़ा whiff हुआ वहां पे and Crazy kept his spray on going, believed in it. Links, what is support coming in from Pyro. ये setups है coming in from Griffin, but इसको और ज़्यादा push करना पड़ेगा. The plays being done from Griffin. 6-2. Spawn still keeping mid control. Smoke का push करने के लिए मौका नहीं दे रहे. Links as usual holding upper. इस बार A main push नहीं करेंगे. It's only Cyclone alone. He'll be holding the control at Fountain. But on the other end, Spawn अभी भी mid control नहीं देना चाहते. He's holding from the doors. His teammate helping him. Pyro on the other end playing dark. But मौका ही नहीं मिलेगा उनको. एक opportunity तक नहीं देंगे. But Crazy reading this right on his lap. थोड़ा miss हुआ. और ज़्यादा HP drain out हो सकता था. Drops 30 points of his health. Pyro setting up with Molly. Links flash again, but इस बार काम नहीं आएगा. Still holding the fountain. Cyclone has the angle, but it's not going to be enough. Better AK fight coming in. बाप रे, crisp. Links को तो पता ही नहीं चला उनको शॉट बजे तो बचे कहां से. निक एस कभी कभी आते हैं और इतना अच्छा कमाल करके दिखा देते हैं बट अभी के लिए देखा जाए तो पूरी की पूरी साइड सीज में है. ग्रिफिन ईस्पोर्ट्स आराम से रीटेक करेगी और अब करेंगे ये पोस्ट प्लान सिनेरियो इनिशिएट. मात्र 2 खिलाड़ी शेष और ये बैठे हुए कहां पे टुवर्ड्स कनेक्टर. फ्यूरी जान चुके हैं, भांप चुके हैं. AK-47 बरामद भी हुई है बट क्या ये टीम आराम से कुछ कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो. भागने की कोशिश चल रही, सेव ही कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा. निकेश ऑन द अदर कॉर्नर, उन्होंने हेलमेट के ऊपर भी इन्वेस्ट करा विच इज $1000. तो उस चीज को अगर गवा देंगे फिर तो दोबारा से खरीदना पड़ेगा, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इससे अच्छा सेव कर लो, अगले राउंड में यूटिलिटीज ले आओ बढ़िया तरीके से. Yep. अभी के लिए they know they don't have the money to move into the next round जहाँ पे वो पूरा बाई कर सकते हैं, so they would rather prefer saving. And I think वो 2 weapons के साथ ही खेलेंगे. It's going to be a better decision if they go for a full save. फोर्स करेंगे तो दोबारा प्रॉब्लम दिख सकता है एंड इट लुक्स लाइक क्रेजी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड 5-7 के साथ. बाकी 2 खिलाड़ी अभी के लिए हैटी विल ट्राई टू सेव. इट सीम्स लाइक मे बी नॉट. दे हैव फार्मर्स. जो खिलाड़ी वेपन सेव कर रहे थे दे आर हेल्पिंग देयर टीममेट्स बाय अप. हैटी गॉट प्लेइंग विद द डी एंड इट इज गोइंग टू बी अ बाय एंड फाइट राउंड कमिंग इन. फ्लैशेस, स्मोक्स ऑल ऑन द रेडी एंड मिक्स. एम इन मॉलिड ऑफ and Nikkei and Spawn going aggro उस कंट्रोल को लेने के लिए. On the other end, dark push किया था Hattie, headshot special and this time he opens up. Hattie's down. Links playing smart. हर वक्त ये पोजीशन पे खेलते हैं. This should be an easy pickings for him. Spawn goes out. Links picks one more. एक करके हर एक खिलाड़ी को ओपन ऑफ कर चुके हैं because 2 players pushed off A. It is going to be clear call कि A पूरा ओपन होने वाला है but the bomb
अभी भी टी स्पॉन में था, so it's going to be a long time before they rotate out, but Crazy and Cyclone are sticking to B. अच्छा निर्णय है। और ये जो इंस्पेक्ट का जो सिनेरियो चल रहा था, फ्यूरी शुक्र है उन्होंने सिर्फ वेपन को ही नहीं देखा। साइक्लोन इकलौते खिलाड़ी बचते हुए, और ये सिचुएशन ऑलरेडी जा चुकी है। ये बवंडर कब एक्टिवेट होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत शानदार तरीके से खेलते। दैट्स द थिंग विच आई लव अबाउट हिम। पहला शॉट ऑन टारगेट, एग्जिट फ्रैग तो आराम से कर सकते हैं, पोस्ट प्लान बनाए जरूर था, बट ये क्या, तीनों के तीनों खिलाड़ी आउट ऑफ साइट। साइक्लोन, यही मौका है, जाके नाक के नीचे से निंजा डिफ्यूज कर लो। दिस इज द मोमेंट। हेडशॉट, पता था AGL है, ही रेड राइट थ्रू इट। उनको ऑल ऑफ अ सडन समझ में आया कि हो सकता है गलती, किट हुआ, निंजा हो सकता है। वी ऑल लेफ्ट साइड, डिसाइडेड टू प्ले मिड एंड टाइमिंग। अदरवाइज 7 for sure over there for Carnival, क्योंकि जितना दूर भाग चुके थे बाकी सारे खिलाड़ी, वन वॉज डार्क, वन वॉज बी मेन, ये सारे पोजीशन में फंस चुके थे ग्रिफिन। बट नाइस वन कमिंग इन, दे ब्रिंग बैक द टी साइड स्कोर टू 4, एंड आप देखिए मजबूर कर चुके हैं। फुल इको कमिंग इन, देयर इज यस 1 डीक फ्रॉम साइक्लोन बट नथिंग इन टर्म्स ऑफ यूटिल, एंड इसी का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। बट फ्रैग, he gets that bit dealt with damage, but doesn't matter, दोनों साथ मिलके मिड क्लियर कर लेंगे। दूसरी ओर फ्यूरी ट्रेडिंग हिज एंगल ऑफ बी ऑलवेज। पिछले बार भी पिक मिला था, 1 नहीं 2, क्या इस बार भी और पिक्स निकाल सकते हैं? बहुत ज्यादा क्लोज रेंज खेल रहे लिंक्स तो अंदाजा है, यस पता था कि खिलाड़ी ठीक सामने स्लो वॉक करके आएंगे, एंड यही चीज तो उनको ऑफ गार्ड पकड़ के चले गई। तो 12 से C4 जा रहा है टुवर्ड साइट ए। ये जो अपॉर्चुनिटी बार बार कार्निवल गेमिंग दे रही है, ये सोच के कि चलिए गैम्बल स्टैक करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि क्या होने वाला है, तब तक पूरी नैया जो वो डूब जाती है। Just because they want to overextend, just because they want to understand what's going on, वो जो situations बार बार बन के रखी उनके ठीक सामने, समझना पड़ेगा किस तरीके से डील करे या फिर टैकल करे। ये देगा उनको एक आसान सा पॉइंट, which is 5 points on board. Griffin Esports धीरे धीरे करके ही सही, after the 6th on board for Carnival Gaming, they haven't gotten anything. तो अब समझ सकते हो जिस तरीके से वो पकड़ बना के रखी है ना ग्रिफिन ईस्पोर्ट्स ने, वो शानदार है। Had he caught napping? एंगल था उनके पास, but I'm pretty sure he decided कोई नहीं आने वाला है यार यहाँ पे। And iFrag is easy, felt something in his EBGB. Same goes for Crazy. 5वां round looks like Griffin Esports T side में they've gotten a wake up call, and इसी के साथ लगातार 3 राउंड अपने नाम कर चुके हैं। There is Carnival, they need to wake up। जिस हिसाब से इनका CT साइड चल रहा था, I think after the AWP came out, उस टाइम से कुछ नहीं चल रहा है। So rather play on the rifles, pick the players off, and उसके साथ Griffin के against lead लेते हुए नजर आ सकता है, and that's what they've decided। Let's all play utils, weapons, AWP नहीं चाहिए। Crazy and Hattie playing a tad bit aggressive। स्पॉन दोबारा वही इंटेंट, बट इस बार फ्लैश नहीं आएगा, लिंक्स गलती करेंगे। मे बी द कॉल टाइमिंग वाज ऑफ, स्पॉट्स अनदर, बट स्पॉन और एक्साइटेड, वांटेड अ लॉट मोर। साइक्लोन क्लोज ऑफ कर देंगे एंगल को। देयर इज अ मॉली, यस, फ्रीकी मॉली। निकेज भी पुश हो रहे, इसी बीच मिड का कंट्रोल लेने की कोशिश, हेडशॉट स्पेशल। वेल, उनकी तरफ से इतना खास परफॉर्मेंस हमने देखा नहीं है, देखना जरूर चाहूंगा किस तरीके से ओपन अप करेंगे ये। बट लाइक यू मेंशन ना सैम, उस चीज पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हैटी गॉड का जब ऑफ आया था 2 बार लगातार, उसके बाद से कुछ नहीं चल रहा। यस, दैट हैज बीन द केस, क्योंकि जब एक आपके पास ऑपर होता है ना टीम के अंदर, आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते हो कि ये फ्रैग्स दिलाएगा टीम के लिए, बट जैसे ही वो चीज नहीं होती, वैसे ही दुविधा और ज्यादा बढ़ने लगती है, जैसे कि ये सिचुएशन में दुविधा बढ़ रही थी। क्रेजी गेमर गुड फॉर 1, बट फ्यूरी आ चुके थे टू रेस्क्यू द एंटायर टीम। पंप प्लांट हो चुके हैं, इट इज अ 3v3 सिचुएशन, प्लेयर्स आर अ टैड बिट लो, अपॉर्चुनिटी है, फ्लैश विल बी यूज्ड टू पीक, बट वहीं पे मॉली आ गया था, फोर्स द प्लेयर ऑफ द एंगल टू डार्क, जहां पे साइक्लोन इंतजार कर रहे थे। क्लियरिंग द कॉर्नर, हैटी
ऑलमोस्ट मिस करने वाले थे उसको, बट इवेंचुअली ही गॉट समथिंग बिहाइंड हिज हेड। सोचा कि है खिलाड़ी, खत्म करेंगे उनको उसी के साथ, उनके टीममेट्स साइड खाली करके। दैट्स गोइंग टू बी 7 टू एंड द राउंड फॉर कार्निवल गेमिंग। ऑलमोस्ट एक नजर आ रहा था मुझे राउंड जा सकता था अगर उस एंगल को ऐसे क्लियर नहीं करते दोबारा। अब क्रेजी गेमर का स्टार्ट देख रहे हो, 1260 इतना डैमेज उन्होंने ऑलरेडी कर लिया इस गेम के अंदर। एंड फॉर नाउ इट्स रनिंग द हाईएस्ट कंपेयर टू इवन द ओपोनेंट्स। ये महारथी हैटी गॉड एंड क्रेजी गेमर, अगर वो दोनों एक साथ जुड़ जाए ना तो बस दुश्मन की नैया तो पार हो जाएगी, वो भी दूसरे सेंस में। सेकेंड पिस्टल राउंड, अब क्या होगा? ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स इससे पहले हार चुकी थी। अब देखना चाहूंगा किस तरीके से वो कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी, बट स्पॉन और साइक्लोन एफ की ये जो जोड़ी है आगे बढ़ती ही जा रही है। फ्रैग्स, he did manage to get one, but it's just the beginning. He needs to do something more. फ्रैग्स आए जरूर थे, he was only good for one. अभी सिर्फ 2 खिलाड़ी बचते हुए। हेडशॉट स्पेशल अलोंगसाइड फ्यूरी। फ्यूरी का जलवा हमने इससे पहले देखा हुआ था, बट क्या वो सेम चीज दोबारा रेप्लिकेट कर पाएंगे? दिस इज द सेम डेजा वो फीलिंग। साइड बी में ही खिलाड़ी आए हैं, बट ये हेड टिंक बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। एंड अलोंग साइड निकेस लेके जाएंगे वो डबल का धमाल एट द एंड। अच्छा राउंड था फॉर कार्निवल गेमिंग। एट द एंड दोबारा से पिस्टल राउंड अपने नाम करके गए हैं। वो जो पैसा है अलोंग साइड द बोनस फॉर प्लांटिंग, that's going to help them a lot for the economical damage that they can create for the opponents. And बाकी बात करी जाए ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स की, वो तो आराम से सिर्फ साइलेंस यूएसपी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। Yeah, I mean, पिछले राउंड में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए कार्निवल वर स्टीम रोलर ओवर देयर, बट इस बार देखिए स्टैक टुवर्ड्स बी, बट प्ले बन रहा है ए का। क्रेजी गेमर स्लोली क्रीपिंग, वंडरिंग कि कोई पुश करेगा स्मोक को, बट इन द मीन टाइम दे वुड रियलाइज कि ए के तरफ से कुछ आ नहीं रहा है। मॉली एंड देयर इज अ पुश, आई फ्रैग इजी ट्राइस एंड स्मोक के थ्रू दिख जाएंगे। पिक्ड ऑफ द प्लेयर। एंड इसी के साथ सोच रहे होंगे ग्रिफिन की अभी भी एक पुश आ सकता है, एंड दैट्स द रीजन देयर होल्डिंग। एक खिलाड़ी वहां से ऑलरेडी सेपरेट होके ए के तरफ जाने का एक मन उनका बन चुका है। पायरो, let's see if that works. One small weapon of a pistol against the lords of a Mac 10 Khalil. इतना आसान तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं। क्रेजी गेमर ऑलरेडी अपनी धाक जमाते हुए कि ये साइट हमारा या हमारा ही रहने दो। No weapons dropped whatsoever. तो ये जो होप है for the team to go ahead and do something that's already shattered. Headshot special wait जरूर कर रहे थे for the smoke to dissipate, but वो चीज, वो मौका नहीं मिलने वाला। निकेस constantly shower कर रहे हैं अपने bullets के साथ alongside Hatty God and Cyclone F. ये जो राउंड अबाउट का पूरा गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है। कार्निवल गेमिंग वेल 6th राउंड में अटके हुए थे, बट उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने अपनी गाड़ी को 5th गियर में दौड़ाया है, वेल ब्यूटीफुल प्लेस ऑल अक्रॉस। आई मीन पिछले राउंड ही जितना तेजी से उन्होंने बॉम्ब प्लांट करके सीटी क्लियर कर दिया था, वहां से तुरंत मिड पुश करके सीधा ए मेन अप्रोच किया था उन्होंने, जस्ट टू मेक श्योर ऑल बेसेस आर कवर्ड। बट अभी के लिए इट्स गोइंग टू बी अ फुल बाय फॉर ग्रिफिन। सो फार ये सेकेंड हाफ स्टार्ट होने के बाद दे हैव नॉट बीन एबल टू डू और से मच एट ऑल। एंड आप देखिए वही कंटिन्यू करने के लिए कार्निवल, अ लॉट ऑफ फ्यूटल्स फोर्सिंग देम ऑफ पोजीशंस, मजबूर कर रहे हैं उनको और पीछे जाने के लिए। स्पेस का कंट्रोल, मैप का कंट्रोल, ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स वो चीज भूल ही जा रही है। बीइंग द सीटी यू नीड टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। एक खिलाड़ी तो एटलीस्ट मिड की तरफ देखना ही देखना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ओवर एक्सटेंड भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मोलोटोव फेंके और तुरंत ही वापस आ जाए। दैट नीड्स टू बी द अप्रोच। आई फ्रैग्स करंटली थोड़ा बहुत स्लो खेलते हुए अलोंगसाइड पायरो ही इज बर्निंग इनटू क्रिस्प, ही नीड्स टू रन अवे। बहुत ही शानदार मॉली फ्लश आउट करेंगे, बट आई फ्रैग्स इज द मैन who is going to go ahead and capitalize this moment. Pyro way too low of HP, and Pyro is getting more than what he deserves. One by one picking off those players.
4 HP के साथ इस इंसान ने डैमेज दिया उनको इकोनॉमिकल। Oh, look at the calling. They've been able to trade so good. Hattie and Crazy Gamer, आखिरी दो खिलाड़ी. Hattie का position पता है, but Crazy tried his best to off them. He gets taken down. Hattie gets put down, and इसी के साथ nice retake. Pyro did more than he should have, and उसके साथ बाकी सारे teammates with the positions being called out, corners being cleared, waited for the smokes to disappear. Griffin pull off the crucial round. Full by round अपने नाम करते हुए नजर आएंगे. क्या ही एक मौका था. मैंने सोच लिया था कि पायरो एज यू सेड बर्न टू अ क्रिस्प ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे. देयर इज नथिंग मोर दैट समबडी कुड डाउज हिम विद हेल्थ. 4 HP था उनके पास, फिर भी पिक्स ऑफ अ प्लेयर, सर्वाइव्स अराउंड द पिलर्स इन निंजा. एंड उसके बाद उनके टीममेट को पता चल जाता है जहां पे वो मरे, इमीडिएट कॉल मिल जाता है दैट ही इज होल्डिंग अ कॉर्नर. Such a brilliant retake coming in from Griffin, not giving players of Carnival any space to back off. And इस बार भी वही करना चाहते हैं, but Spawn, he always does this, runs out. And इसके वजह से गलती, headshot special, delivering some headshot special bullets. Okay. A third coming in from him. The bomb's down, 3 players are out, and this round's done for. ये खत्म. टाटा, बाय बाय. साइक्लोन एंड क्रेजी गेमर, मात्र 2 खिलाड़ी बचते हुए. फ्यूरी ऑलरेडी यहां पे भाप चुके हैं. वो पूरा का पूरा पोजीशनिंग, हेडशॉट स्पेशल, 4 किल. कम ऑन, एस दे दो यार इनको, एस दे दो. बट फ्यूरी नहीं. फ्यूरी इज दैट टीममेट. अगर वो बोलो भाई मेरा एस है, मेरा एस है, तो वो एस चुरा लेगा. बोलेगा भाई मेरे सामने आ गया था, व्हाट कैन आई डू, आई कैन नॉट ड्रॉप द वेपन ब्रो. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. ग्रिफिन, द कमबैक इज ब्यूटीफुल. अब सिर्फ 2 राउंड बचते हैं सैम, सिर्फ 2 राउंड. कार्निवल गेमिंग इससे पहले बहुत ज्यादा खुश थी विद ऑल दैट लीड, ऑल दैट डिफरेंस. बट अब वो डिफरेंस धीरे धीरे करके इंचन होते हुए नजर आ रही है. तो व्हाट विल बी द कॉल? इट्स ऑल पिस्टल्स ऑल अक्रॉस. दिस मींस दैट दे कैन गेट द 8 एज वेल, अगर चीजें बद से बदतर हुई तो. बट ये नेट जो था जिसपे आपने वाव बोला ना सैम, यस वाव इंडीड. Look at Crazy, he's already down to 6. Double nade पड़ा उनके ऊपर. अरे वो जिंदा है. How he's even breathing. जिंदा है but कुछ ही क्षण के लिए. Frag easy playing on the contact of his teammate Fury. And अब आएगा एक पिक, एक करके पिक करेंगे सबको. Gets 2 for his position. 1 and done should it all be, but it's not going to be the case. Headshot special, delivering some more special shots, picking players off. आखिरी खिलाड़ी को भी खत्म करते हुए. It's going to be 8 on board for Griffin. जैसे आपने बोला इक्वलाइज करने के लिए सिर्फ 2 राउंड है, अब सिर्फ 1. It was an eco round, yes, but जिस ट्रेन की गाड़ी पे ग्रिफिन चढ़ी है, it doesn't seem like Carnival are in the same momentum. ग्रिफिन आई डोंट थिंक सो गाड़ी के ऊपर चढ़े भी हैं. उन्होंने सीधे स्टेयरकेस के नीचे का जो एक सीक्रेट एंट्रेंस है वो अपना लिया है. वो जान चुके हैं अब हमें ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. व्हाट सॉर्सरी इज दिस? हेडशॉट ऑल ऑफ अ सडन अपने आप को एक्टिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज हेड. ही वाज नॉट सिटिंग विद डबल डिजिट एंड ऑल ऑफ अ सडन 14 फ्रैग्स ऑन हिज नेम. ये इंसान कब दानव का रूप ले लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा. फ्यूरी येट अगेन एक बहुत बड़ी गलती करते हुए. इंडिविजुअली मत खेलो, प्ले एज अ यूनिट. कार्निवल गेमिंग इज वे टू गुड विद इंडिविजुअल फाइट्स. तभी साइक्लोन ऐसे लर्क करते इंडिविजुअली एंड ही गेट्स दोस फ्रैग्स बिकॉज ही नोज हाउ टू पिक ऑफ दोस वीक लिंक्स. And now look at this, the defenses have been split. इसका advantage कौन उठाएगा? It's none other than Carnival. They're already in. And ये timing देखे, Crazy Gamer catches the player off guard. Pyro rather picks 2, but उनको smoke के through ही धाराशाही करते हुए, bringing it back to a 3v2 number advantage position. दोनों खिलाड़ी सीटी के तरफ से आ रहे हैं. एक Temple, एक from Nest. I don't think there's a chance here for Griffin to make a retake happen. There is a molly and a nade. बट सही डायरेक्शन पे नहीं जाएगा ये दोनों चीज. निकेश होल्डिंग द क्लोजेस्ट कॉर्नर एंड इसको क्लियर करने में मजबूर होंगे. ही गेट्स 1, दैट्स ऑल. एंड हेडशॉट, कैन ही डिलीवर सम स्पेशल शॉट्स? ही वाज, बट हैटी वाज एबल टू ट्रेड. हैटी पता नहीं ईद का चांद है, पता है
कभी कभी आते हैं, बट जब आते हैं तो बेहतरीन कर दिखाते हैं. पायरो, ही हैड अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी. अच्छे खासे तरीके से उन्होंने ट्रेड भी निकाला, बट थ्रू द स्मोक जो शॉट आए, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द एंटिसिपेशन दैट ये खिलाड़ी अभी भी यहीं पे मौजूद है, वो चीज उनको कच्चा चबा गया. नाउ the buy is there for the likes of Carnival Gaming alongside Griffin. Griffin ने करी है भारी investment. Headshot special, all of a sudden he has taken the idea. चलिए ऑफ ही कर लेते हैं, स्टॉप करके रख सकते हैं बहुत सारे खिलाड़ियों को, बट ये बहुत बड़ी गलती. इनिशिएट करना चाहते थे, बट स्नूज बटन हिट करने के कारण चीजें बद से बदतर हो चुके. मात्र 2 खिलाड़ी बचे हैं अभी ग्रिफिन स्पोर्ट्स के. 10 सेकेंड में 3 खिलाड़ी खत्म. Carnival had better opportunities to trade. Pyro थे but dark का position, and it's been quite often कि ये dark का position hold नहीं कर पा रही है Griffin. Spawn reading it right कि temple की तरफ से खिलाड़ी आ सकते हैं, दोनों वहीं पे आ रहे हैं. There's going to be an off and there's Fury. Fury का util देख लेंगे. Spawn puts him down to rest. आखिरी खिलाड़ी with the AWP picks a player off and अब उनका position पता है. The opportunity to chase थोड़ा दिक्कत हो सकता है because there's just 2 players. They let that op survive, but इसी के साथ Carnival Gaming, they're on a highway right now, running close to map point. 11 मिल जाएगा, एक और राउंड दूर. एंड ऐसे अगर चलता रहेगा ग्रिफिन का बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा. जो भी उन्होंने कारनामा करके दिखाया था, ऑलमोस्ट टू एन इक्वलाइजर. इमेजिन द स्कोर वाज एट 8-9. एक राउंड सिर्फ चाहिए था टू इक्वलाइज द स्कोर्स एट 9-9. बट कार्निवल देयर रनिंग अवे राइट नाउ. 2 राउंड ले चुके, एक और राउंड वो अगर बना लेंगे, द सेम 3 राउंड्स दैट ग्रिफिन हैव डन, मैप पॉइंट पे आ जाएगा. एंड दिस इज कार्निवल्स पिक. यहीं पे खत्म करके दे विल मूव टू द नेक्स्ट मैप. मिड प्लेस दोबारा से कार्निवल गेमिंग थोड़ा अपने आप को एक्टिवेट करते हुए, दे हैविंग सम रियली गुड प्रोएक्टिव मूव्स. देखा जाए तो अपर की तरफ एंगल होल्ड कर पाना थोड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए व्हेन इट कम्स टू द ए साइड एग्जीक्यूशन. 2 खिलाड़ी अभी भी मौजूद है वहां पे. देखा जाए तो ब्रोकन बाइज के साथ ये टीम अभी भी खेलने की कोशिश कर रही है. ग्रिफिन स्पोर्ट्स, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स. हाई फ्रैग्स, फ्यूरी, 2 खिलाड़ी यहाँ पे बैठे जरूर हैं, और क्या कर पाएंगे. हाई फ्रैग्स एंड पायरो, आई एम सॉरी, ये दोनों खिलाड़ी क्या कर पाएंगे. उनको पता है यूटिलिटी आ रही है धड़ल्ले से, और जैसे ही फ्लड गेट्स खुलेंगे वैसे ही एंगल जो है वो कंटेस्ट होते हुए नजर आएंगे. साइक्लोन, शानदार तरीके से उन्होंने अपना राउंडेवू दिखाया. And now it's all about the sheer execution, which Carnival Gaming will not fudge at all. Lynx alongside headshot special, again delivering his shots, but that's all he can do. दोबारा से सेव करने की कोशिश करेंगे इस ऑप को अगले राउंड तक. एंड ये जो हंट है ये जारी है. इनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, एंड भागते हुए ही नजर आ रहे क्रेजी गेमर. ही माइट फाइंड हिम एंड ही विल गेट दैट डाउन एज वेल. द ऑप इज नॉट गोना सी अनदर राउंड एज ग्रिफिन Esports, they are at the back seat. I'm not too sure अब कार्निवल कुछ और कर पाएगी. We were talking about their speedboat. And अब जैसे आपने बोला, yes, it seems like somebody else has taken over the control. And अब कार्निवल बहुत जल्दी ये क्लोज आउट करती हुई नजर आ सकती है. Utils not that great. 3-4 flashes, all of them being already used. And यहाँ पे देखिए Frag is hearing the footsteps. He's holding a closer angle. Flash आएगा, but by the time he swings, he's only able to find one. Quick trade होता हुआ नजर आएगा. Fountain clear हो चुका है. Fury cannot back up towards CT. Molly कर देंगे. And Flash के through चलते हुए 2 लोगों को pick off कर दिया जाएगा. And with this round's done. This should be the half. This should be the map. Crazy Gamer का position देखिए. How deep he is standing close to the CT's opening. Gets 2, gets 3, and closes it. Carnival gets the map, their pick, and will put Griffin on a deficit. Griffin इस वक्त ग्रीव कर रही है, यही सोच के कि अच्छे खासे राउंड्स जा रहे थे, क्या गलती हो गई. एंड द गलती वाज ओवर एक्सटेंशन. बार बार लगातार जिस तरीके से वो पुश करते ही जा रहे थे, पुशिंग देयर लक, एंड इट वाज नॉट एट ऑल वर्किंग. लूसी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद ग्रिफिन, जिस तरीके से उनका एक कमबैक आया था. बट लाइक यू मेंशन ना, 8-9 के स्कोर के बाद कुछ भी नहीं मिला है ग्रिफिन को.
आप समझ सकते हो उससे कि किस तरीके से स्पॉन ने अपना जो एक गेम प्ले उसको एनहांस कर ली थी. आईजीलिंग स्किल्स Yep. हैज बीन एनहांस्ड राइट आफ्टर दैट. सो वही चीज हम बार बार पॉइंट आउट करते हैं ना कि इस इंसान को अगर कोई बैड सिचुएशन दे भी दो ना, ही नोज हाउ टू ब्रिंग आउट द सिल्वर लाइनिंग. अगर बोलोगे कि यार गिलास आधा खाली है, उसके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि गिलास आधा खाली है. ही विल थिंक it's half full, and that's the optimistic thought process that he's keeping in his head, and that's how the entire team functions and works. Crazy gamer ka addition, Lucy, you tell me how good it has been. I think जैसे हमने बात कर रहे थे, it's been second hand for him which has worked out really well, and इसी के साथ वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं with the map that they won. Crazy would want to kind of put a lot more effort on his end to push a lot more scores, and जो हम बात कर रहे थे हैदराबाद जाने का एक जगह जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा. बट अभी के लिए विल टेक अ क्विक लुक ऑन द हाइलाइट्स. ऑन द सीटी हाफ कार्निवल वर लुकिंग टू गुड. ऑलमोस्ट अराउंड 6 राउंड जो उन्होंने लिया था तब तक बहुत बेहतरीन और शानदार नजर आ रहे थे. एंड उसके बाद देयर वर अ लॉट ऑफ फ्लॉप्ड राउंड्स, पोजीशंस, थोड़ा फोर्स्ड एंगल्स, मजबूरन बैक टू बैक दे वर टेकिंग सम अनऑर्थोडॉक्स फाइट्स. जहां पे ग्रिफिन थोड़ा कंट्रोल लेती हुई दे वर एबल टू पुल बैक 5 राउंड्स. एंड हियर अगेन पायरो, आई थिंक अ लॉट ऑफ हाईलाइट अपॉर्चुनिटीज पायरो को भी मिला था अपने ग्रिफिन के साइड पे, बट इट वाज जस्ट नॉट इनफ to strengthen the plays of Griffin Esports, and इसी के वजह से I feel like Carnival they did manage to close the map. प्रयास बहुत अच्छा था, कोशिश बहुत अच्छी थी ग्रिफिन स्पोर्ट्स की, बट एट द एंड उनको चलता कर दिया है कार्निवल गेमिंग ने. ये बस शुरुआत है, धीरे धीरे देखो पिक्चर अभी बाकी है. आई एम होपिंग कि अगले मैप में कुछ ना कुछ कारनामा करके दिखाए ग्रिफिन स्पोर्ट्स, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था. बट इट्स जस्ट दैट उनको ना अपना जो एक्टिवेशन है वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा. हेडशॉट इससे पहले कोई भी शॉट्स नहीं मार पा रहे, बट द मोमेंट ही स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि उनको डिलीवर करना ही करना है, तब जाके चीजें चेंज होने लगी एंड राउंड्स वर कमिंग थ्रू. ग्रिफिन, वेल इट वाज अ गुड ट्राई इन अनुबिस, पर आगे चल के देखना पड़ेगा कि इन द मैप ऑफ न्यूक क्या कारनामा करके दिखाएंगे. एमवीपी की अगर बात करी जाए तो चलिए ड्रम रोल्स कर ही देते हैं उनके लिए. आप बोल रहे थे क्रेजी गेमर के बारे में, राधा पूछ रहे थे, एंड ही इज गोइंग टू बी द एमवीपी फॉर कार्निवल गेमिंग विद 24 kills, a 2.18 KDR, 50% headshots coming in from his end, and he's been MVP thrice in the map. And यही हमें बताता है, it's about that shot calling mindset जो क्रेजी गेमर के पास भी है. He's been in IGL, तो कहीं ना कहीं जैसे spawn play बनाते हैं ना, he doesn't have to call something specific for crazy. और अगर ऐसे लगता है कि क्रेजी को कुछ ऐसे एक स्ट्रैट चल रहा है, he can play on his own because he knows what's happening on the opposite side. That gives him an upper hand. And उसी का फायदा उठाते हुए अभी के लिए कार्निवल will win, but कल जैसे ही they had to work for it. Griffin इतने आसानी से उनको हटाने के लिए मौका नहीं मिला. They were almost stringing an equalizer. But इसी के साथ Frag easy, he had a good time with 15 kills. Headshot special had a really good second half, जहाँ पे उन्होंने almost 7 to 8 kills second half में निकालते हुए नजर आए. Lynx in the start played very well holding the upper, but वो काफी नहीं था. Pyro चले, but there were only very specific rounds जिस पे टीम कैपिटलाइज नहीं कर पा रही थी. वेल इंडिविजुअल गेम प्ले तो अच्छा रहा ही है ग्रिफिन ईस्पोर्ट्स का. फ्यूरी को थोड़ा बहुत अपना जो गेम प्ले है उसको सुधारना पड़ेगा, बाकी सब बातें ठीक है उनके लिए. कार्निवल गेमिंग ऑन द अदर एंड, द साझेदारी वाज गुड. जिस तरीके से हैटी गॉड भी खेल रहे थे, आई मीन यस, थोड़े बहुत सिचुएशंस ऐसे भी थे जहां पे वो चल नहीं पा रहे थे, उनके ऑफ शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे, बट लेटर ऑन ही वाज लाइक चल यार कोई बात नहीं, देयर आर स्लम्बर डेज, देयर आर टाइम्स वेयर आई एम नॉट एबल टू हिट, बट लेटर ऑन ही जस्ट वोक अप फ्रॉम दैट एंड ही स्टार्टेड हिटिंग हिज शॉट्स. तो टीम को तो राहत वैसे ही मिल चुकी थी. सो कार्निवल गेमिंग ऑलरेडी हैविंग अ गुड स्टार्ट. अब अगर उन्होंने ये रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड बहुत जल्दी खत्म कर दिया 2-0 के साथ, then Griffin won't have the opportunity. And if Griffin wants that opportunity, they need to win the next following map. But जैसे हम बात कर रहे थे, the map veto kind of feels against Griffin Esports. Anubis start में, in में Dust 2, the maps that they've lost, and the scorelines have not been that great. But अभी के लिए देखिए next map होने वाला है Nuke, which is their own pick. Fight अनुबिस पे दिया है, they have to continue the same thing in the next one. Can they do it or not? एक break के बाद पता चलेगा. Don't go anywhere.
Cyberblade. Seek the light in darkness. Cyberblade. Seek the light in darkness. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing. All right, we are back. ये जो सेकंड गेम रहने वाला ना लूसी, इट्स गोना बी सुपर एक्साइटिंग. दूसरा मैप बहुत ज्यादा रोमांचक रहने वाला है. फॉर ग्रिफिन इट इज डू और डाई. अगर जीते तो अच्छी बात है, जाएंगे टुवर्ड्स द थर्ड मैप, बट अगर हारे तो सीधे टाटा बाय बाय. कार्निवल गेमिंग इज हैविंग अ रियली गुड बॉल राइट नाउ. उनकी तरफ से हर एक जो गलतियां आ रही हैं वो रेक्टिफाई होके अगले राउंड में इंप्रूव भी हो जा रही हैं. सो हाउ कैन ग्रिफिन गो अहेड एंड टैकल देम डाउन? जैसे हम देख पा रहे थे, there were a couple of rounds where they were sporadic. They were very active. They were immediately running right to the fights and control लेने के लिए मौका नहीं दे रहे थे for Carnival. I think that has to be a little more proactive. And बहुत सारे ऐसे CT sided पे अवसर हमने देखा जहाँ पे they expected a util, but it was Carnival who were a tad bit quicker on their players, जिसके वजह से free picks मिल रहा था. And I think that's something Griffin have to be looking out for here in Nuke. Nuke पे CT control is a must and this is a momentum oriented map. CT के लिए जी हाँ opportunities है. A is very tough to get into, mini के through आना पड़ेगा या Squeaky और Hut. Squeaky and Hut is very tough to enter. On the other end अगर B जाना है, you have to find a way to secretly go down to secret or run all the way rampant on ramp. ये दो चीज नहीं कर पाएंगे then B is out of question. तो there's a lot of plays in miracles जो यहाँ पे T side पे करने के लिए मौका मिलेगा. And Griffin, they're the ones who will be starting on that because Carnival, they decided कि हम उनको CT opportunity नहीं देंगे because as I was saying, this is a map which kind of favors the CT to play around, control the sides. But देखना पड़ेगा, can Griffin pull off something offbeat? जी हाँ, late activate हुए on the T side even on Anubis. So I would kind of give them that benefit of the doubt कि न्यूक पे हो सकते हैं. मेरे दिमाग में पता यही चीज चल रही किस तरीके से ग्रिफिन यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देगी टू कार्निवल गेमिंग, और यही सोच के पता है मेरे पसीने छूट रहे हैं. आई एम नॉट इवन गोना लाई, आई एम स्वेटिंग राइट नाउ जस्ट थिंकिंग कि किस तरीके से ग्रिफिन ये गेम खेल पाएगी. यस, स्क्वीकी इज टफ, हट इज टफ, देयर इज इवन रैम्प. अगर सीटी साइड ने कंट्रोल रख लिया, अगर कार्निवल गेमिंग ने वो कंट्रोल रख लिया, वो भी गए. एंड अलोंग साइड एक लौती चीज है जो वो कर सकते हैं,
स्मोक आउटसाइड, एक बेहतरीन पाथवे बनाओ एंड देन हेड टुवर्ड्स सीक्रेट. वही चीज में अगर वो रिफाइन कर ले अपने पुश को, देन आई बिलीव इट्स गोना बी गुड. एंड थ्रो अराउंड अ मिक्स हियर एंड देयर, थ्रो इट अराउंड, जस्ट ट्राई एंड प्ले विद द ओपोनेंट्स. डोंट बी लाइक एन ओपन बुक कि भाई आइए मुझे पढ़ लीजिए, हम ऐसे ही खेलते हैं और आप हमें आराम से मात भी दे सकते हो. नो, दैट शुड नॉट बी द केस. सो होपिंग दैट ग्रिफिन इज रेडी फॉर दिस टास्क व्हिच इज न्यूक. उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, जैसे आपने बोला, ऑल द प्लेस दैट दे कुड मेक, काइंड ऑफ ब्रिंग समथिंग न्यू एंड विविड. opportunities है, and we would also see that in Anubis, right, जहाँ पे उन्होंने first 2 pistol rounds में या force buys आप कह लीजिए in the second round, they were still able to get the bomb down. Even around the score line of 4-0 उन्होंने वहाँ पे 1-2 राउंड का वापसी किया, उसके बाद 2 राउंड वापस गए. They were still able to string it almost to a 6-5 off and half. पर उसके बाद वो 12th राउंड में they kind of messed the play up, and उसके वजह से वो 7वां राउंड चलता गया for Carnival. So I still believe दोनों हाफ में उन्होंने ये ज़रूर हमें दिखाया कि they have that reset, जो mindset हम बात करते हैं, that is very crucial when you're losing a lot of rounds to bring it back. तो I think वो opportunity है, वो strat book है. All they have to do is make sure that they keep changing, जैसे आपने बोला. If they keep doing the same thing, Carnival will be able to eventually read it. And जैसे हम बात कर रहे थे, they have 2 big minds in their playbook. They have IGL, of course, Spawn making the big shot calls, but uske और crazy making his own plays, reading the book of Griffin. अगर वो दोनों चीज़ activate हो जाता है, then it's going to be put down to rest. But ये भी I think कहीं ना कहीं एक opportunity बन सकता है for Griffin, because we've seen that happen here on Anubis clearly. जब थोड़ा frustrate हो जाती है Carnival, Spawn takes charge. Spawn decides मैं कुछ करूंगा, then you guys decide to make a play through, either go to A or B. And वैसे उन्होंने किया जहाँ पे headshot special activate होते हुए नजर आए, and headshot special should expect a couple of rounds similar to that if they're able to push Carnival back. Well, बात तो सही है, बट देखते हैं इस पहले पिस्टल राउंड में क्या दुर्घटना घटती है. It's a city side where Carnival Gaming is gonna start, and Griffin Esports are at the T side. देखा जाए तो रैम्प का कंट्रोल लेने की कोशिश उनकी है जरूर, बट अगर कॉर्नर्स चेक नहीं करे तो बली जाएंगे सीधे नेकेस के वेपन के ऊपर. पायरो एग्रेसिव स्टैंस, एंड लुक एट स्पॉन. उनके पीछे पूरी दुनिया आ चुकी है, बट वो जान चुके हैं जिस तरीके से पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में ले. पायरो का लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छा था जरूर, बट वो जो एक शॉट के बाद उनको पता चला कि अभी रिलोड करना पड़ेगा, वहीं पे सारी की सारी दुर्घटना जो है वो घट गई. पहला पिस्टल जाता हुआ टुवर्ड्स कार्निवल गेमिंग, एंड दिस इज द स्टोरी थ्रू आउट. पहले गेम में भी, पहले मैप पे भी ये सेम चीज हुई है और अभी भी रेप्लिका चल रहा है. I mean, split mindset is what I saw. थोड़े लोग लॉबी में थे, पायरो अकेले इतना पुश कर चुके थे, सीटी कंट्रोल तक था. So there was an opportunity there, but I think maybe the calls were missed. And अब save करना पड़ेगा. There is, yes, Sadiq, Pyro has it because of the kill that he had, but he rather gets hit, and Crazy Gamer का deep position कोई नहीं read करेगा. He only gets 1, but he will eventually swing with the MP9 and sing as well. But Pyro delivering the dig even at 19 points of health. But अब वो सारे sound सुन रहे हैं. Ladder से लोग आ रहे from red, they're pushing from all rounds that they've covered him. Puts Cyclone F down, showing his aim prowess. But वो राउंड जाएगा कार्निवल गेमिंग के नाम ही. बैक टू बैक राउंड्स गए हैं. बाई आया जरूर है ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स के लिए, एंड ये बाई क्या चेंज कर पाएगा. फ्यूरी की अगर बात करी जाए या मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स की अगर बात करी जाए, उनके पास बहुत कम यूटिलिटी है. Usually I see 4 utilities being stacked in the pocket, but 3-2 और ये जो पूरा सिनेरियो चलने वाला है, how well can it serve Griffin Esports? Nades on point, बेहतरीन तरीके से चंक डैमेज दिया जरूर है लिंक्स के ऊपर, एंड अभी देखा जाए तो वही वीक लिंक बन के बैठे हुए हैं. लेट स्मोक ऑन दैट क्रॉस फॉर सीक्रेट, तो बहुत जल्दी वो फर्स्ट स्मोक क्लियर होता हुआ नजर आ जाएगा, एंड दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट दे हैव टाइम्ड इट. क्रॉस कर रहे हैं, जैसे वो स्मोक डिसअपियर होगा, दे मेड देयर वे टू सीक्रेट. लेट HE आएगा, and by that time they would have crossed, but headshot special and links are still holding the angle. They've still not decided to push. Smart. But Fury finally taking the steps. दूसरी ओर लॉबी का कंट्रोल अभी भी बॉम्ब के साथ, they're still playing outer. Griffin
making a tad bit of split play here, trying to kind of get the players of Carnival थोड़ा नजदीक picks पे खेलने का एक opportunity ढूंढ रहा है. But Crazy, you can see how deep he is, and I'm pretty sure वो sound steps या play सुन रहे. That's the reason he's told nobody to rotate. And look at what Crazy does. छोटा सा gap था, smoke की गलती हुआ था, and Crazy gets 2. गलती बड़ी या कैपिटलाइजेशन वाला बड़ा? Sam, this is a question for you. गलती बड़ी या कैपिटलाइजेशन वाला इंसान बड़ा? Always. यहाँ पे देखिए टाइमिंग पे Cyclone makes a mistake on his capitalization and Pyro almost about to bring it down to a 1v1. Opportunity उन्होंने capitalize किया था. He picks off 2 for the mistake of Cyclone. But फिर भी Carnival has been clearing all their corners. हर एक स्पेस को वो कंट्रोल लेते हुए नजर आए, and that puts them on the board for the third as well. And एक full buy round fully denied for Griffin Esports. दोबारा से वही गलतियां दिखाई दे रही. ग्रिफिन अर्ली का जो कंट्रोल है वो खोते हुए नजर आ रहे हैं. एंड वो जो एंडेवर था, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक. C4 लेके आगे बढ़ना राइट इन फ्रंट ऑफ क्रेजी गेमर. फाइनली उनको पिक जरूर करा है इस राउंड में, बट आई नो बिकॉज ऑफ द वेपन डिफरेंस हियर इट्स गोना बी मैसिव. बहुत बड़े बड़े शॉट्स आएंगे जरूर. और कार्निवल गेमिंग जो मैन काउंट डिसएडवांटेज लेके चल रही थी, वो ऑल ऑफ अ सडन एडवांटेज की तरफ तब्दील हो चुका है. एंड ये बस शुरुआत है. कॉर्नर्स चेक करने की गलतियां ऐसे इस तरीके से तो ना ही करे तो अच्छा रहेगा. धीरे धीरे कौन करता है? Wait, वो नेड अटक चुका था डोर और वो टाइमिंग मेटल डोर. I mean, I don't know how to replicate that once again, but that's a nice clip highlight. देखना पड़ेगा वो replication दोबारा होगा कि नहीं, but that's something new. And इसलिए हम बोलते हैं CS की दुनिया में नया नया चीज देखने के लिए मौका मिलता है. मैंने सोचा वो डोर जब क्लोज हुआ ना, it volleyed in and it would have kind of gone around lobby, but it got stuck in the doorway. The CS Vectis. Interesting. I guess once in a million का चांस था वो, और आज हमें देखने को मिल चुका है. इससे पहले नहीं मिलता किसी को भी ये मौका देखने के लिए. बट जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं, 3 point they're lucky. पुण्य मिल चुका है, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ, और क्या? Been lucky. We are lucky. We're always lucky to go ahead and witness CS2 action. True. Headshot भी lucky थे. जो स्मोक ओपन अप हुआ वो उनके पहला स्मोक था. If it was the second one, his position would have known. Hattie God would have picked him off. But Cyclone को कॉल मिल चुका था. There should have been somebody who crosses. He has a flash to play and an MP9 on hand. And अभी के लिए लग रहा है headshot special will not push this angle, rather hold it. उनके teammates को मजबूर उन्होंने कर दिया कि आगे जाओ, but अब खुद आगे जा रहा है. Now sound step, that's been heard. His position's known. He's forced off the angle. And Crazy Gamer wait करेंगे उनका स्वागत करने के लिए. Rather just spots him crossing over. But अभी के लिए मिनी का अंदर जाना चाहते हैं. Headshot special rather is over aggressing. Nowhere to go. Finally Crazy के हाथों ही मरते हुए नजर आएंगे. And Spawn has a really good angle. बाहर आएंगे हट से, but खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं खिलाड़ी. Rather they just immediately trade up. Pyro also picks one. Hattie has to bring this back. उनको पता है हेवन पे खिलाड़ी रहेंगे. Frag easy trying to time it, but it's not going to work in his favor. Lovely. Up, working. Crazy picks players off, and इसी के साथ that is 5 on board. Hattie. He was on a hat trick. But Crazy Gamer around the corner, पता था कि आखिरी किल तो आसानी से मिल ही जाएगा. So calculative gameplay Carnival Gaming के द्वारा, and this is lovely. Headshot special क्या सोच रहे थे? वो तो शताब्दी बन चुके थे. एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर भागते ही जा रहे हैं. But पकड़ा finally उन्होंने. Crazy Gamer है. This was the entire round. Beautiful indeed, and the buy was in. Griffin yet again मौका है चौका मारने का. But I believe अभी उनको छक्का ही मारना पड़ेगा, क्योंकि 5 राउंड का डिफरेंस तो ऑलरेडी उनके सामने है. 6 will make it good. 6 will make it way better.
I mean, half a round 6-6 is very good for both the sides, but जिस हिसाब से चल रहा है, it doesn't seem to be an even Stevens half. लग रहा है Carnival might make it in devastating half for Griffin Esports. निके इसका position अब तो आइडिया लग जाएगा. He's going to be around ramps, but smoke is still not seeming to disappear. ऐसा लग रहा है कि ज़माना बीत गया, but ये smoke नहीं जा रहा है. Finally, they will decide to make their way through with a flash, but Nikes is ready with a deeper angle. But a good volley. Incendiary making sure they don't run from the ramp. But on the other end, CT से एक खिलाड़ी आए, crazy gamer, easily gets picked off, and now Nikes has to withstand this wrath. अगर ramp push आएगा, control करना पड़ेगा. But Griffin अभी अपना mindset नहीं बनाया है. एक खिलाड़ी को उन्होंने भेजा है. That was Lynx. He was on the late lurk. He had made his way through secret and वो timing पकड़ लेंगे. But look at this play. They're still not going to be, even though it's been cleared by Lynx. Rather, A के तरफ आने का एक intention बना रहे हैं. Bomb के साथ, it feels like they're on the search for this last weapon. And जैसे हम बात कर रहे थे, Griffin might make it harder. It seems like Griffin इस बीच में एक round निकाल चुके हैं. अब अगर वेपन गिरे ना लूसी तो चीजें बद से बदतर हो जाएंगी. That's the reason Griffin is taking things very slow. Even though they know that this op is gonna create a lot of chaos in the upcoming rounds, वो गिराने की कोशिश अभी नहीं करेंगे. वेपन्स बचाएंगे, अगले राउंड में थोड़ा बहुत इकोनॉमी एस्टैब्लिश करेंगे अगर जीत गए दोबारा तो, and then later on they will think about doing any of that case. 5-1 का स्कोर लाइन आराम से बन जाएगा. एंड हैटी गॉड हैज सेव्ड हिज ऑफ फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग राउंड. सेकंड वेपन भी गिरता हुआ यहां पे नजर आएगा. हेडशॉट स्पेशल, रेडियस से थोड़ा बहुत दूर अगर चले जाते तो ये जो वेपन थी इस पे दोबारा रीइन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती. On the other end, reinvestment का अगर बात करेंगे, there's good money for Carnival Gaming. They've been winning quite a sum of rounds. But जी हाँ, it has kind of pushed their limits and kind of closing the rounds. यहाँ पे आखिरी 2 खिलाड़ी बच जाते हैं. That's the reason. They don't have a lot of cash. यहाँ पे इस राउंड को हारेंगे, it might break their bank and इसके बाद सेफ खेलना पड़ेगा. Similar situation for Griffin Esports. 2-3 खिलाड़ियों के पास 2000 के आसपास अभी के लिए पैसा जरूर नजर आ रहा है. Again, the outside smoke for the crossing at CT. It's all on timing. अभी के लिए ऐसा लग रहा है ये smoke एक fake है. Lynx making the same play again, the only man, but इस बार smoke पहले disappear हो जाएगा and Lynx will be tagged to 75. निकेश दोबारा सेम पोजीशन होल्ड करके बैठ रहे हैं. इस बार अंदेशा है उनको. अच्छा खासा एंगल पकड़ के बैठे जरूर हैं. एंड ऑन द अदर कॉर्नर इट्स साइक्लोन एफ, हाइट एडवांटेज लेके बैठे हैं. And once if someone plans about rushing through hut, they're all gone. वो गाड़ी derail हो जाएगी. हैटी गॉड के पास कनेक्शन आया जरूर है. And he knows that the player might be lurking around. Their garage is the place where he is. Lynx, ये कड़ी है. अगर इस कड़ी को तोड़ दिया जाए, which is हैटी गॉड, तब अच्छा खासा रिटर्न उनको मिल सकता है. But if he's still alive, then yes, situations can turn around. Cyclone, very vital, very important angle, and he goes ahead and accomplishes it alongside Crazy Gamer as well. ये पूरी की पूरी जोड़ी जो एक बार डट जाए ना सैम, तब जान लो कोई भी साइड के अंदर घुस ही नहीं सकता. And the T side players were stuck. वो स्क्वीकी से बाहर आते सब वहीं पे अटक गए. They were stuck at fence waiting to see कि कोई एक response आएगा opponent की तरफ से, because they knew somebody is playing behind the reactors. But जिस हिसाब से साइक्लोन का एंगल था, जिस हिसाब से लॉबी पुश करते हुए खिलाड़ी आ चुके थे रैम्प के थ्रू, all of these angles were not kept checked from Griffin. Making proactive approach. This should be his option to find a frag, but Hattie cover कर रहे. He picks one, should be good for a second, misses. And I frag easy, but wait, there is Spawn. वो पिक ऑफ करेंगे निकेश के साथ. एंड जब तक हेडशॉट स्पेशल एक पिक करते वापस आते, तब तक ये गेम हाथ से जा चुका है. स्पॉन क्या क्या कर रहे हैं. IGLing and he's running around like a Superman as well. क्या बात है. लग रहा था कि ये राउंड जाने वाला है, बट थ्रू द एंटायर एफर्ट, क्या बात है, शानदार तरीके से उसे
जॉट अप करके वापस लेके आए हैं. Headshot special, last man standing, running around, and it's Nikes getting the final hit delivered. 7-1 का स्कोर लाइन. एक राउंड ऐसा लग रहा है गलती से दे दिया कार्निवल गेमिंग ने, बाकी सारे छीने उन्होंने. Kudos to Lynx. वो जो प्ले बनाया था, the amount of control they took at ramp, ये सारे चीज था which gave them the opportunity. इस बार before they could take control of ramp and close off CT, बट अभी के लिए एक ट्रैक पॉज आता हुआ. ग्रिफिन Esports, देयर इज चांस, बट इतना ज्यादा पैसा नहीं है वो चांस बनाने के लिए. पायरो यस हैज फाउंड 8 फ्रैग्स. पिछले गेम में हम बात कर रहे थे, ही वाज द इंपैक्ट फ्रैगर, बट इट वाज नॉट एनफ उस इंपैक्ट्स के पीछे राउंड निकालने के लिए. एंड सो फार जो पिछले राउंड में भी या पिछले गेम में was not feeling great is Fury, and it is going to cascade here as well. सिर्फ एक किल पे नजर आ रहा है, and we are 8 rounds done. This is the 9th that we are starting, and Fury को activate होना पड़ेगा. Fury was activated at the start of Anubis pistol rounds में, but after that it all started slowing down for him in terms of momentum. And अभी के लिए Carnival उनका momentum बहुत high है. It is very tough to slow them down, and ऐसे ही अगर चलता रहेगा, it's going to be trouble lands. आउटर में क्रेजी गेमर हैज टेकन अ वेरी डीपर एंगल टुवर्ड्स रेड. इसका आइडिया नहीं रहेगा, एंड इट माइट गिव हिम अ कपल ऑफ फ्री फ्रैग्स, बट लिंक्स इज रीडिंग इट. फ्लैश आएगा. क्रेजी स्टिल हैज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी अराउंड द स्मोक. साइक्लोन होल्डिंग मिनी फेल्स टू होल्ड इट ऑफ, बट क्रेजी के लिए जो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बनने वाला है स्पॉन के साथ मिलके एक मीट ग्राइंडर बनाते हुए. They do get sight Griffin for all their efforts, but the numbers are very weak. 2v4. दो खिलाड़ी क्या कर पाएंगे? हेड शॉट अलोंगसाइड फ्यूरी. दोनों के दोनों यहां पे हक्के पक्के रह चुके. हेड शॉट delivers the fine head shots back to back. 3 frags. It's a 1v1. Crazy gamer. Is he up to the task? Yes, he is. जीतते हुए नजर आएंगे, और अभी उनके पास डिफ्यूजल किट भी है, तो मात्र 5 सेकंड लगेंगे उनको पूरा का पूरा बॉम्ब डिफ्यूज करने में. बट हेड शॉट, ब्यूटीफुल अप्रोच मैन. क्या बात है. सबसे पहले उस खिलाड़ी को टेक डाउन करा जो ऊपर बैठे होते स्नाइपर्स नेस्ट में, फिर जाके 2 कंसेक्यूटिव पीक्स बैक टू बैक. बस एक चीज रह गई थी, दैट द अपोनेंट वाज क्रेजी गेमर, एल्स ही वुड हैव कन्वर्टेड दैट एज वेल. Yep. नाम का जो काम करना था वो क्लियरली करके दिखाया. हेडशॉट स्पेशल, ही जस्ट नीडेड वन मोर. बट इमेजिन 1v3 जो 1v4 ऑलमोस्ट निकालने वाले थे. दैट्स हाउ बिग ही वेंट ओवर देयर. देते बर्न्स स्क्वीकी पे. पायरो अपना गेम आउटर पे खेलते हुए. But crazy this time he's not over aggressed. Spawn on the other end, he's already picked one player off. Nikesh should be able to pick one more, and ji haan, trade aayega. But he missed another opportunity. But look at this timing. Cyclone going exploring, and इसी दौरान iFrag easy picks him off. Bring the numbers to 3v3, but look at Spawn. He shanks him to death. Gets the opportunity. काफी है वो. ये घायल करेगा ग्रिफिन के मनोबल को. Their mindset will be destroyed, and Hattie's op is here, but Hattie messing up a lot of shots, but now he doesn't. Gets one, knows the next player. वो भी वहीं पे है. Takes the shot, gets the wall bang. Vents के through भाग रहे Fury. It's not been his day, it's not been his game. अकेले खिलाड़ी 1v2 gets the bomb down. but एक अजूबा करके दिखाना पड़ेगा on 15 points of health. वॉल बैंग ना हो जाए. फ्यूरी इंपोस्टर नहीं है, बट देखा जाए तो उनका जो गेम प्ले है अभी के लिए मात्र 15 एचपी के साथ ही दिखाई दे रहा है. What can he do in a 1v2 situation where Hattie God is hitting his shots and Crazy Gamer is still alive? पहले खिलाड़ी को निकाला जरूर, एंड अभी उनका जो लोकेशन है वो नोन हो चुका है. Crazy Gamer around the corner delivers, gets set 9th on board. Carnival Gaming क्या कुछ नहीं देख रहे हम. सबसे पहले वो नेड अटकना, वो भी दरवाजे पे, एंड दूसरा शॉशैंक रिडेम्पशन स्पॉन के द्वारा. This is some insane stuff coming in. Timing, यही चीज के बारे में हम बात कर रहे थे. Carnival have been very sneaky in taking control of positions जहां पे उनको एक गैप दिख जाता है.
And Griffin are the ones who giving them that gap. वो मौका दे रहे हैं उनको ऐसे opportunities निकालने के लिए. Okay, here who's going to be talking about that? इस बार एक opportunity they can be quick on the play, but Spawn and Cyclone both से मौका नहीं देंगे. Lobby का control तक मिल चुका है, but Furia he is picking players off. He activates. What? Like he's furious. Headshot special delivers. ये opportunity पे जो capitalize किया. It felt like it is the man who delivers. Wow. Sam. Fallen खुद आए थे, इसलिए फ्यूरिया भी आ गया था. 10 सेकेंड में तख्ता पलट हो गया. कुछ पता ही नहीं चला कार्निवल गेमिंग को. What hit them? It was like a road blocker. Fury getting 2 and then later on headshot as well. G Sam. वो ladder पे timing गलत हो गया. They slowed themselves down, but they still were able to find the opening 2 frags. उसके बाद ये गलती हुआ है. Fury starts again. Crazy Gamer इस बार रेड का कंट्रोल एंड इसके बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट. क्रेजी गेमर मिसेस द अपॉर्चुनिटी. मिनी का कंट्रोल मिल चुका है. स्काई साइड का कंट्रोल मिलने वाला है. साइक्लोन्स पोजीशन इज रिवील्ड. He must find one. बट गलती हो सकता था. बट हैटी ही पिक्स वन. तुरंत ट्रेड ऑफ हो जाएंगे. बट क्रेजी द अमाउंट ऑफ स्पेस ही गेव अवे, उसके वजह से उनका आइडिया रहेगा. एंड लिंक्स पिक्स हिम ऑफ. ग्रिफिन द लास्ट ब्रीदर. ये तीसरा राउंड मिलेगा उनको. आखिरी 3 राउंड में जिस तरीके से एकदम उठे है ना, वो क्या बात है. जितनी तारीफ करूं उतना ही कम. ग्रिफिन Esports इस टीम में इतना सारा कैलिबर है. All they need to do is keep playing this game together as a team, as a nuclear force, rather than going individual limbs. वो ही उनकी सबसे बड़ी गलती रही है. जब भी एक साथ आगे बढ़े हैं ना, उनके लिए चीजें आसान रही हैं. अभी के लिए टाइम आउट लिया जरूर है, यही चीज सोचने के लिए कि ये पिस्टल जो है बहुत ज्यादा वाइटल है और जीतना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. 100% सबसे ज्यादा वाइटल राउंड. फ्यूरी इससे पहले एक किल पे नजर आ रहे थे. द लास्ट 2 राउंड्स ही पिक्ड अप 4 to 5 फ्रैग्स. इट्स जस्ट ये अपॉर्चुनिटी जो उनको चाहिए था, वहां पे उन्होंने कमाल करके दिखाया. बट इट हैज टू कंटिन्यू. जैसे आपने बोला, एज अ टीम दे हैव टू कंटिन्यू दिस. जो आखिरी 2 राउंड में उन्होंने ऑलमोस्ट जो मोमेंटम वापस कर लिया है. And we were talking about this. Yes, CTs get an opportunity to control angles, control points, choke करने के लिए एक opportunity मिलता है, and उसका उपयोग कार्निवल करते हुए नजर आया. That's the reason they're sitting at 9. But before the switch of the second half, ending पे Griffin वो control अपने नाम कर चुके हैं. So the momentum can be theirs, but ये खेल के ऊपर dependent रहेगा. A nade and a kit are the utils that they've bought up. Everything else has just been Kevlars. Shot special, too deep and an aggressive angle, and everybody starts jumping across him. सिर्फ एक kill मिलेगा. Lynx was the backline man. He gets picked off, but Pyro, he is picking players off. तैयार है अभी भी shots लेने के लिए. P2K के साथ iFrag easy. He spots the player. Crazy Gamer अपना ही एक खेल करने के लिए गए थे. Fury playing the double dose. But they're pushing him on the stairs. Cyclone क्या ये deep angle check करेंगे? Yes, he does. Clears him off with a Glock. Nasty. And blocks him off. बहुत ही ज्यादा nasty shot था वो. iFrags, he did spot the player who did plant the C4. एक करके हर एक सर को भेद रहे हैं ये बैठ के. Nikes for the task for 1v2. He needs to accomplish this fight as soon as possible. लिया, और ये जो टैप था उनको पता चल चुका है. It's just a fake. iFrags, is he ready for this? फटाफट नाइफ निकाला जरूर. अब जाएंगे डिफ्यूज करने के लिए. 5 सेकेंड चाहिए उनको, मात्र 5 सेकेंड. एंड इट्स गोना बी Nikes bringing this pistol again home, making it into a double digit. Carnival Gaming not losing any further rounds anymore. वो जो गलतियां देखी हमने सैम, वो बस उधर ही रहने दी उन्होंने, और उसके बाद एकदम फ्रेश स्टार्ट के साथ सेकेंड हाफ को इनिशिएट भी कर दिया है. Almost a clutch round होने वाला था. Pyro and iFrag easy, a 2v1 situation, 1v1 fights, and Carnival, they keep converting any round that they get. And अभी के लिए buy का opportunity. Griffin force the matter on hands themselves. पहला nade आ चुका है. They do have one more nade to play with. Kevlar and helmets invested.
साइक्लोन जंपिंग ऑल अक्रॉस, आउटर कंट्रोल लेते हुए भाग के आगे चल रहा है, क्लियरिंग ऑफ पायरो, लॉकर रूम तक कंट्रोल मिल चुका है, सीटी तक कंट्रोल मिल चुका है, एंड हेडशॉट स्पेशल ही इज गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग। एक खिलाड़ी ऊपर चढ़ रहे, हेडशॉट स्पेशल टाइम सेट, लिंक्स मैक्स 7 का इस्तेमाल, हैटी गॉड ही इज टर्न्ड ब्लाइंड एंड मूव्स डायरेक्टली इनटू हेवन। सीटी कंट्रोल मिल चुका है, वहां से सारे खिलाड़ियों को पिक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड लिंक्स द मैक्स 7 इज गोइंग टू वर्क ओनली इन क्लोज रेंज। इंतजार कर रहे थे निक एस, पुट्स हिम टू रेस्ट, दैट्स गोइंग टू बी अ 3K फॉर हिम, एंड इसी के साथ 11वां राउंड कार्निवल अपने नाम करते हुए। आसार तो नहीं दिख रहे हैं, आसार नहीं दिख रहे ग्रिफिन स्पोर्ट्स के यहां पे कमबैक के। They need to do something unorthodox. They need to start spinning stories. यहाँ पर अगर comeback करना है तो hold करना पड़ेगा 2 powerful position, outer and ramps. अगर वो नहीं करे तो चीजें बद से बदतर हो जाएंगी बहुत जल्द। This is 11th already. अभी पता है विश भी नहीं मांग सकते ये बैठ के ग्रिफिन स्पोर्ट्स वाले कि चलिए कमबैक का जो अपॉर्चुनिटी वो हमें मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। साइक्लोन थोड़ा बहुत हड़बड़ी दिखाते हुए और इंस्टेंट पनिशमेंट मिला पायरो को। ओ नजर हटी, दुर्घटना घटी। हैटी गॉड, कभी सोचा होगा आईफ्रैग्स ने भी कि इस ऑफ एंगल में एक खिलाड़ी मौजूद होगा? This is the power of getting the control of outer. Once that is done, you should not be looking behind or any other thing. Just check all of your corners. That's it. Headshot special. Good for 2. They are bringing the round, but it's the last man standing. Crazy gamer. He knows how to deliver. But क्या वो इस वक्त deliver कर पाएंगे? Fury opportunity है, उसको कैपिटलाइज करेंगे। ही टाइम्ड इट परफेक्टली टू पुश थ्रू द हट, एंड वहीं पे क्रेजी गेमर को डाउन करते हुए नजर आया। द बॉम्ब वेंट डाउन एंड ऑल कूडोस टू हेडशॉट स्पेशल। वो जो एंगल को होल्ड करके इंतजार कर रहे थे, 2 people विदाउट चेकिंग दैट दे ट्राई टू क्रॉस ओवर एडमिन, एंड वहीं पे गलती होता हुआ नजर आया, एंड उसका फायदा उठाते हुए नजर आए अभी के लिए ग्रिफिन। बट ये अग्रेशन जो कार्निवल का है, इसको रोकना पड़ेगा नाउ, स्पेशली दैट दे आर ऑन द पिस्टल्स। 2 गलील्स का भाई जरूर नजर आ रहा है, बट दिस शुडंट बी अराउंड दैट दे शुड लूज, बट इट लुक्स लाइक क्रेजी सेज नो फ्रॉम द साइलोस। फ्यूरी गेट्स एक्टिवेटेड, 9 kills for him। ये जो मैप है अभी के लिए फ्यूरी का नाम पे चल रहा है। ही इज बीन एबल टू डिलीवर सम बिग राउंड्स, बट और भी ज्यादा चाहिए। स्कोर के डिफरेंस अभी के लिए 7 पे चलता हुआ। आई जस्ट होप ये 7वें आसमान तक ना छुए। अगर वहां पे चला गया then it is out of the hands for Griffin Esports, and Carnival are going to run away with a victory. Headshot special playing at a deep angle on admin. Nikes, Spawn, Cyclone इंतजार कर रहे क्रेजी गेमर के साथ कि एक गलती करे यहाँ पे ग्रिफिन, एंड लुक्स लाइक हेडशॉट माइट जस्ट मेक इट, रादर ही इज द वन टू डिलीवर अ हेडशॉट स्पेशल, नॉट द सेकंड वन। एंड यहाँ पे रैंप का कंट्रोल मिल जाएगा, वेपन अपग्रेड करने के लिए मौका रहेगा, एंड दैट्स व्हाट दे राइटफुली डू सो। एंड बी के साइड पे कोई खिलाड़ी नहीं है। फ्यूरी टेक्स द वेंट रूट, डीकॉन पे आ जाएंगे, बट इट्स अबाउट टाइमिंग। दरवाजा खुली और खोपड़ी भी खुल सकती है। ऑलराइट, लोकेशन नोन, दरवाजा खुलने का जो ऑडियो मिलता है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा जरूर, बट क्रेजी गेमर he's been caught lacking, he's been caught snoozing. Nick is on the other corner, he's delivering those shots, last man standing. Cyclone, his location is unknown now, he knows it, but Fury could not do anything. Cyclone, this man can wreak havoc on any opponent once he gets the chance, और दोबारा से उनको वो मौका मिल गया है। Now he's like a giant mammoth। 12 पॉइंट ऑलरेडी आ चुके हैं कार्निवल गेमिंग। क्या कहूं यार, जितनी तारीफ करूं उतना ही कम। कल के जो गलतियां थे, the few kinks that they had, उस सब को ठीक करके आज आ चुके हैं। कार्निवल हैव डिसाइडेड दैट दे वांट अ रिवेंज मैचअप, जहां पे वो जाके लड़ेंगे एंड दोबारा वो भी लैंड पे, एंड हराने का अगर मौका मिले दे विल रन अवे विद इट। इस बार लॉबी कंट्रोल लेने के लिए अग्रेसिव जा रहे थे, एंड वहां पे करके सबको पनिश किया जा रहा है। गेम जस्ट रनिंग थ्रू मिनी एंड क्लियरिंग प्लेयर्स वन आफ्टर अनदर। आखिरी खिलाड़ी हेडशॉट स्पेशल द IGL, ही गोज डाउन, द टीम गोज डाउन, द मैच गेट्स कंक्लूडेड, एंड क्रेजी डिलीवर्स द लास्ट राउंड विद 3K। एंड इसी के साथ हमारा विजेता बनेंगे इस बेस्ट ऑफ 3 का कार्निवल गेमिंग।
वाओ, कार्निवल कार्निवल कार्निवल, अगर यही परफॉर्मेंस वो पहले दिन में दिखा देते कितनी बेहतरीन चीज होती। बट ओके, देर आए दुरुस्त आए। Carnival has definitely nailed this one against Griffin Esports. Griffin, well, सर खुजलाते ही रहेगी till the end कि करे तो करे क्या, यहाँ पे भी हमारा पुश नहीं चल रहा, वहां पे भी हमारा पुश नहीं चल रहा। I believe it has to do with only one thing, the individual gameplay alongside the map control. The way Carnival Gaming was going ahead and mowing the opponents down, बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही थी। क्रेजी गेमर का एग्जांपल ले लो, लास्ट राउंड में जिस तरीके से अपने शॉट्स पे शॉट्स लगा रहे थे, he just saw the man casually one taps him, he's like चलो भाई बाद में देखेंगे आपको। So that's how the entire thing went. आई थिंक एक MVP काफी नहीं था उनको, सो इज गॉन दो फॉर द चाहिए सेकंड MVP। दोनों मैप में दे दो। एंड विद दिस एज वी सेड कंक्लूड करेंगे ये AMD GameOn 2024 का क्लोज क्वालिफायर्स विद देमसेल्व्स एंड ग्रुप ए का जो हम बात कर रहे थे उसके ऊपर भी एक शटर पुल ऑफ कर देंगे, बिकॉज फ्रॉम हियर ऑन इट्स गोइंग टू बी द फाइट फॉर द लैंड फाइनल्स। यहाँ पे ट्रबल स्ट्राइक करेगा, बिकॉज यस अगेन इट्स गोइंग टू बी अ बेस्ट ऑफ 3, बट वहां पे रहने वाला है इट्स गोइंग टू बी अ सिंगल एलिमिनेशन। बट बिफोर वी जंप इनटू दैट स्टोरी लाइन जो अगले हफ्ते हमें देखने के लिए मौका मिलेगा, विल टॉक अबाउट द हाइलाइट्स फ्रॉम द स्टार्ट, एवरी सिंगल राउंड, पोजीशंस, लुक एट दिस प्ले कमिंग इन फ्रॉम हैटी गॉड एंड देन क्रेजी गेमर टू क्लोज इट ऑफ। हम सोच रहे थे कहीं पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट गलती के ऊपर गलती, एंगल्स ना चेक करने का एक बड़ा फायदा कार्निवल गेमिंग उठा के चल रही थी। हेडशॉट स्पेशल एट एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर अ स्पेशल राउंड, बट वो अंत में काम नहीं आया। इतना प्रेशर पे खेल रही थी ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स एंड उसका फायदा कार्निवल वाज जस्ट टेकिंग राउंड इन राउंड आफ्टर। बट आखिरी 2 राउंड जो फर्स्ट हाफ का चला था, द 9-3 स्कोर लाइन, दैट्स समथिंग दैट ग्रिफिन शुड हैव कंटिन्यूड विद। कंटिन्यू तो बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी टीम को, देयर एग्रेसिवनेस, देयर गेम प्ले, बट वही चीज है ग्रिफिन फॉलो थ्रू नहीं कर पाई उस पूरे के पूरे सिनेरियो को। एक राउंड इतना अच्छा गया था उनका, द वे दे फ्रैग्ड आउट लाइक यू मेंशन्ड, जो वो लैडर चढ़ रहे थे वहीं पे चीजें स्लो हो गई, बट उसके बाद जो उन्होंने पेस पकड़ा, इट वाज ब्यूटीफुल। बट वो पेस ना ज्यादा देर तक चला नहीं, मोमेंटम था नहीं उस टीम के अंदर, एंड इसी के चलते पूरा का पूरा जो एक डाउनफॉल है वो डोमिनोज इफेक्ट के कारण ही हमें देखने को मिला है। Griffin, better luck next time. I believe you guys have a lot of potential. बहुत सारे ऐसे rounds थे लूसीफर जहां पे हमें लग रहा था कि they have that kind of a skill. इसलिए हम यहाँ पे बैठ के याप नहीं कर रहे कि चलिए you have the skill and that's the reason we're telling it. No, we saw it and that's the reason we want you to go ahead and do all of those yet again in a different tournament though. But second time most valuable player, इस इंसान को तो दे ही दो यार। क्रेजी गेमर क्रेजी तरीके से खेले, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें, और शॉट्स पे शॉट्स दागते हुए ये आगे भागते जा रहे थे। Never gave anybody a chance कि वो जीत भी सकते थे उनके against, especially the rounds that he was the last man surviving, क्लच करके दिखा रहे थे। So that tells a lot about him. His headshot percentage might have decreased, but the number of MVPs जो बने थे इस न्यूक के मैप में has increased drastically. पिछले बार 3 था, इस बार 7 नजर आ रहा है, and that tells you that he decided that this is going to be his map. And इस बार भाग के चले गए, but as you rightfully said, there were a couple of very nice rounds coming in जो हमने ग्रिफिन के तरफ से देखा, especially Pyro and Fury. These two players showed us some insane rounds. Headshot special के बारे में हमने जी हाँ गेम के अंदर ही बहुत ज़्यादा बोलते हुए नजर आए, but Pyro had a lot of interesting those snappy dig shots coming through. वो जो satisfying dig shots रहता है ना, those were the ones he was delivering in his eco rounds or dig rounds. Fury as well, जब उनको activate होना था, आप imagine कीजिए around 8 and 9 rounds done, he's sitting at single kill, and जहाँ पे हम 12 rounds खत्म करने वाले थे, he pulls off 4 to 5 frags, and उसी 2 राउंड में ही उनकी टीम जीतती हुई नजर आती है। That tells us that those were the round changes, these were the impact fraggers. I frag easy and links इस बार थोड़ा कम हो गया उनका जो fragging business था, but hey, they put up a valiant effort against Carnival Gaming. अच्छा खासा फाइट दिया था पहले गेम में, बट दूसरे गेम में थोड़े फीके पड़ गए। पता है उनका जो इंडिविजुअल गेम प्ले था, आप स्कोर कार्ड के चलते ही देख सकते हो, एक डिजिट अगर आपको दिखाई दे रहा है, दैट मींस दैट इंडिविजुअल जो गेम फाइट गन फाइट्स थी वो हारे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स हैव बीन वेरी नास्टी फॉर द लाइक्स ऑफ ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स। पर ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे उस पार।
What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else.
tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom.
After a short little break, we are back once again with new games. It's gonna be Niory versus Victorious Summers. It's gonna be me, Ausura Aiden, alongside Pai. Pai, today is the day, man. Come on, I wanna feel that you know what is gonna happen next. So become the psyche that you are. I know what is gonna happen next. I don't. I am really skeptical of what we can see today. I Okay. think maybe Niory stands a chance. And before starting the match, you were telling me that this is the first match where we'll see some balanced performance, where we'll see both the teams performing and competing for something instead of it being a Right. straight 2-0. So देखते हैं यार होगा कि नहीं. चांसेस तो बहुत सारे हैं, पॉसिबिलिटीज भी बहुत सारी हैं. एंड मैं दोनों टीम्स को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा. अपना कॉन्फिडेंस से खेले, बस डरना नहीं है, सहमना नहीं है. पेशेंस से खेलेंगे तो बढ़िया तो खेल ही जाएंगे यार. प्लेयर तो सारे खतरनाक है ही. वेल विक्टोरियस समर्स इससे पहले बहुत ज़्यादा डरी और सेमी खेली थी और उसका नतीजा जो था वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था. जिस तरीके से अपर ब्रैकेट्स में चल रहे थे अभी जाकर लोअर ब्रैकेट्स में पुश हो चुके हैं. नाउ इट्स डू और डाई फॉर बोथ द टीम्स. इससे पहले हमने जो गेम देखा वहां पे हमें एक चीज तो समझ में आ चुकी है दैट इट्स ऑल दोज इनवाइटेड टीम्स दैट आर डूइंग द हेवी लिफ्टिंग. बट अभी मौका है नायरी ई स्पोर्ट्स के पास कि वो एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं. So let's go ahead and see how things are gonna go. God's Reign की बात करी जाए वो तो क्लियर विनर्स थे अगेंस्ट विक्टोरियस समर्स. अपर ब्रैकेट का गेम कल ही हमने देखा था. फिर लोअर ब्रैकेट में धकेले जा चुके थे विक्टोरियस समर्स के एक खिलाड़ी, मतलब जी टाई ब्रेकर के पास पहुंचे विक्टोरियस समर्स. एंड देन लेटर ऑन लोअर ब्रैकेट में जो टीम थी विच इज टीम M5 वर्सेस नायरी ई स्पोर्ट्स, दोनों के तरफ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है. वेयर टीम M5 was eliminated. Now as you all can see, आज का जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा जैम पैक्ड रहा ही है फॉर 4 टीम्स. इससे एक तो ऑलरेडी जा चुकी है ऊपर, बट अभी देखा जाए तो ये 2 टीम्स के बीच में जो भिड़ंत है अभी भी देखना मैं चाहूंगा. जी, ये जो कंपटीशन है, ये जो फाइट है, वो रनर अप की पोजीशन का रहने वाला है. फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप, जो भी जीतेगा फर्स्ट लेके जाएगा एंड सेकंड जो हारने वाला है. बट अभी के लिए हमारे सामने रहेगी रोस्टर विक्टोरियस समर्स की. जैम सीएस, बेंजीन, आर्केन, रेजर, रिकॉल मास्टर. ऐसा तो है नहीं आप लोगों में से किसी को भी पता नहीं है ये सारे प्लेयर कौन है. सारे अव्वल दर्जे के प्लेयर हैं, सारे जाने माने प्लेयर हैं हमारे सीएस कम्युनिटी के, और बढ़िया तो खेलते ही हैं. सेम गोज फॉर नायरी स्पोर्ट्स. थोड़े से नए नाम देखने को मिलेंगे बट मेजॉरिटी लोगों को आपने तब भी देखा होगा पहले कभी ना कभी खेलते हुए. CX हो गए, HICC हो गए, वेलोसिटी रहेंगे, एंटीवायरस एंड C2. थोड़ी सी नई लाइनअप है बट खेलने में कुछ कमी नहीं छोड़ती है. एक्सपीरियंस चाहे जैसा भी हो, गेम प्ले जरूर अच्छा खासा रहता है. बट जैसे आपने कहा विक्टोरियस समर्स का डे कल का इतना खास नहीं रहा था. आज के दिन they need to redeem themselves, they need to bring in their A game and let's hope for the level best performance from them. and इसी के साथ मैप वीटो आपके सामने. मैप वीटो वो बहुत सारा चीज यहाँ पे दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है. इट्स टेलिंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स. विक्टोरियस समर्स की तरफ से बैन आया जरूर था मिराज के ऊपर. मिराज इज द न्यू डस्ट 2, बट डस्ट 2 भी नहीं स्वीकार है दोनों की दोनों टीम्स. नायरी ई स्पोर्ट्स ने उसको भी बैन कर दिया है. देखा जाए तो विक्टोरियस समर्स दे हैव पिक्ड इन व्हिच इज कॉल्ड इन्फर्नो. इससे पहले इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, 13-1 के स्कोर लाइन से हारे थे. बट आज क्या होगा, उसके आगे चले तो फिर अनूबिस भी है व्हिच हैज बीन पिक्ड बाय नायरी ई स्पोर्ट्स. जहां मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं डिसाइडर तक बात करने की. वर्टिगो, यस, पीपल आर फियरिंग अ लॉट ऑफ हाइट सिनेरियोज जहां पे लोग नहीं थ्रेड करना चाहते, इसलिए वर्टिगो बैन हो चुका है अलोंगसाइड न्यूक. जी डेफिनेटली यहाँ पे उस मैप्स पे जाने का तो आजकल किसी की तरफ से हमें प्रेफरेंस देखने को नहीं मिलता है. जो ठीक है, एक तरह से उतना रिस्की मूव नहीं ले रहे हैं मैप के सिलेक्शंस में. एक बेसिक अपना इन्फर्नो रहेगा, डिफॉल्ट मैप एक तरह से बन जाता है ये. और दूसरा आप बात करिए अनूबिस, जहाँ पे आई थिंक नायरी हैज अ गुड चांस ऑफ यूजिंग देयर एडवांटेज. और जो भी वो मैप पे इनका होल्ड अच्छा है, आई थिंक इसी वजह से गए हैं अनूबिस के साथ. तो होपफुली वो दिखाएंगे भी, वो प्रदर्शन भी उसी तरह का रहेगा. बट पहला मैच है इन्फर्नो का. नायोरी, आई थिंक दे शुड बी like trying their best, but Victorious Summers will still get the victory, get the W in the first game itself. तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन खेलते हैं. ज़रा बताइए क्या लगता है, क्या स्कोर से जीतेंगे
अप्रॉक्स बता दीजिए, ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा। स्कोर या अप्रॉक्सीमेट एटलीस्ट डबल डिजिट तक बात जाए तो मजा आएगा इन द फर्स्ट मैप इटसेल्फ। इन्फर्नो कुछ अच्छा खासा रहा नहीं है विक्टोरियस समर्स के लिए भी, बट नायरी स्पोर्ट्स किस तरीके से वो बदलाव लेके आ रही है। ये रोस्टर हालांकि नया है, इट्स अ वेलोसिटी रोस्टर, तो देखना चाहूंगा किस तरीके से ये टीम खेलेगी और दिखाएगी अपना दबदबा मूविंग फॉरवर्ड। पता है एक चीज तो मैं कहना ही चाहूंगा, आई हैव नो प्रेडिक्शंस व्हाटसोएवर पाई, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं एटलीस्ट वो वैल्यू गेस कर सकता हूँ 3.1426, बट दैट्स ऑल आई कैन डू मैन। विक्टोरियस समझ जीतेगी या नायरी स्पोर्ट्स इन द मैप ऑफ इन्फर्नो? नो, वेल दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। चलिए अच्छा है, क्वेश्चन मार्क है, सस्पेंस यहाँ पे बना रहेगा, उतना ही हम भी क्यूरियस रहेंगे मैच में क्या होएगा आउटकम देखने के लिए। एंड आई होप मे द बेस्ट विन, ऑब्वियसली द बेस्ट विल विन, बट देखते हैं कौन सी टीम वो रहेगी जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब होगी एंड द परफॉर्मेंस इज गोना वर्क फॉर देम। बस यूजुअली देखिए एम सबका चलता है, आपका पोजिशनल प्लेस भी सही रहता है, बट कभी बार वो जो टाइमिंग ऑफ रहती है कि आप लेफ्ट साइड पे पीक ले रहे हैं, उतनी देर में राइट से कोई स्विंग कर दे एंड आपके हाथों में जो मौका था वो एक सेकेंड से चूक जाता है कि आप वहीं देख रहे थे, बट the second you moved your crosshair out of that position, there's someone peeking into there, and then you die. So unfortunate situations में ना पड़े तो बेहतर है, उतना आसान रहेगा उन positions में थोड़ा सेफली खेलेंगे, एटलीस्ट एक प्लेयर साथ में रहेगा सपोर्ट के लिए, तो ट्रेड गेम तो स्ट्रांग हो ही सकता है। तो बस उस चीज़ पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली सारी टीम अच्छा ही खेलेगी। वेल विक्टोरियस समर्स के लिए तो एक चीज तो कहना ही चाहूंगा, इंडिविजुअल गेम प्लेज आई नो यू गाइज आर गुड विद दोस फाइट्स, बट आई बिलीव अगर आप ट्रेड्स एस्टैब्लिश करोगे तब जाके चीजें अच्छी रहेंगी आपके लिए। आई हैव सीन इन द मैप ऑफ इन्फर्नो अर्लियर ऑन इटसेल्फ जिस तरीके से गॉड्स रेन के विरुद्ध ये गए थे, और वो जो स्कोर लाइन था इतना प्रीटी तो बिल्कुल भी नहीं था। So those kind of situations were because of those trade games not being on point. Also जो fight है, जो individual fights भी लेते हैं ना, उस चीज में चूक रहे थे पहले। तो आई होप कि वार्म अप करके आए होंगे, वो जो हेडशॉट ट्रेनिंग जो होती है वो चीज तो करके आए ही होंगे ताकि चीजें अच्छी हो जाए उनके लिए। इट्स अगेंस्ट नायरी ई स्पोर्ट्स, नायरी ई स्पोर्ट्स को आप हल्का तो बिल्कुल भी नहीं आंक सकते। इस गेम में छोड़ो अलग लाइनअप भी है उनकी, और वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा एक गेम प्ले दिखाया है। सो आई एम होपिंग दैट इवन इन CS फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम विटनेसिंग देम दे आर गोना इम्प्रेस अस। For sure, I hope that they impress us, man. आज का मैच होने ही वाला है और यहाँ पे इम्प्रेस नहीं करा तो वो रनर अप का पोजीशन अपने हाथों से गवा बैठेंगे, जो एक अच्छा खासा प्राइस पूल का चंक भी इन्हें लाके देने वाला है। तो देखते हैं क्या वो इनकी जो ड्राइव है वो प्राइस पूल के लिए क्या वो काफी रहेगी, क्या उसके चलते ही वो विक्ट्री अपने खाते में निकाल पाएंगे। 2-0 मैं तब भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होता हुआ देखने को मिलेगा, बट ये नहीं पता कौन जीतेगा। स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करती है, टीम नहीं प्रिडिक्ट करी है। वियर्ड प्रेडिक्शंस बट इट्स समथिंग। मतलब प्रिडिक्शन करने के नाम पे हमने प्रिडिक्शन तो खेल लिया, राइट? बट इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दैट पता है मेरी एक और प्रिडिक्शन रहेगी दैट थिंग्स आर गोना गो टुवर्ड्स ओवरटाइम, थिंग्स आर गोना गो टुवर्ड्स डिसाइडर, द थर्ड मैप which is ancient. अब तक हमने नहीं देखा उस मैप को इवन इन स्टार्टिंग के 2 गेम्स। तो वही चीज है कि एंशियंट एक ऐसा मैप है जहां पे टीम्स पता प्रेफर करना चाहते हैं टू स्टार्ट ऑफ बीइंग द टी साइड और मैक्सिमम जितने भी राउंड्स हैं वो निकाल के फिर जब सीटी साइड में बैठे तो थोड़ा बहुत लेजर के साथ बैठे, थोड़ा बहुत आराम करके बैठे, तो वो जो लीड है वो बरकरार रखना ही चाहते हैं। बट उस चीज के लिए आपको अपने जो पिक्स है, अपने जो मैप पिक है उनको सही से खेलना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट आई एम होपिंग दैट बोथ द टीम्स आर गोना डू। कांटे की टक्कर जब तक ना हो ना पाए तब तक मजा बिल्कुल भी नहीं है CS2 में। जी ऑब्वियसली यार, आप चाहोगे ही कि दोनों टीम्स अगर खेल रही है तो एटलीस्ट एक राउंड जा रहा है, एक राउंड आ रहा है, एक राउंड जा रहा है, एक राउंड आ रहा है, एक रोलर कोस्टर राइड बना रहे तो मजा देखिए टीम्स को भी आता है, उतनी इंटेंसिटी गेम की बढ़ जाती है, उतना ही एक्शन भी बढ़ जाता है और गलतियां भी बहुत कम होती हैं उस सिचुएशन में, जो कि बहुत बढ़िया बात बन जाती है। इनफैक्ट दोनों टीम्स इतनी ज्यादा हाई प्रेशर में, हाई रिस्क सिचुएशन में खेल रही होती है जहाँ पे एक भी गलती इनको पूरे के पूरे 3 राउंड गंवाने में मजबूर कर सकती है। तो या देयर आर थिंग्स दैट दे अवॉइड व्हेन इन दोस हाई प्रेशर सिचुएशंस। सो आई वुड लाइक टू सी अ सिचुएशन वेयर या ऑब्वियसली एक टाई ब्रेकर सिचुएशन पे भी बढ़े, हम डिसाइडर तक भी बढ़े, अगर वो देखने को मिला तो आज का दिन सफल होगा मेरे लिए। वेल अच्छी बात है, सफल तो होना चाहिए। जैसे कि ये 2 टीम्स अभी अपने आप को सफलता की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी तक मैप आ चुका है। ओ चलिए मैप आ चुका है, गेम के अंदर घुसते सीधे अब करेंगे मजे, देखेंगे कौन लेके जाएगा पहला पिस्टल राउंड। इज इट गोना बी विक्टोरियस समर्स हु स्टार्टिंग एट द टी साइड और नायरी स्पोर्ट्स हु इज एट द सीटी साइड?
आई थिंक यहाँ पे देखिए शुरुआत की फेजेस में तो डेफिनेटली टेनिस के पास एक अच्छा एडवांटेज रहने वाला है, बीइंग द मैप इन्फर्नो। लेट्स सी किस हिसाब से यहाँ पे बनाना कमिट करेंगे, किस हिसाब से वो एग्रेशन देखने को मिलेगा। क्या जस्ट गोना रन इनटू द साइड और ओके इट्स गोना बी अ बी फेक शॉट्स। 3-4 लोग इनफैक्ट ये एप्स की तरफ पुश करते हुए देखने को मिलेंगे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, नो साउंड्स व्हाटसोएवर। 3 players towards B for the CT side, 2 towards A, एक पिट की तरफ, एक अंडर एप्स खेल रहा है। ओके डिसेंट पोजीशंस, लेट्स सी क्या क्रॉसफायर काम आएगा इनके लिए। बहुत ज्यादा पैसिव खेल रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द गेम ही। नायरी स्पोर्ट्स, व्हाट इज योर गेम प्लान? क्या आप यही चीज जानना चाह रहे हो किस तरीके से एक टीम खेलती है? अभी के लिए देखा जाए तो वाटरफॉल इनिशिएट किया जरूर था और बेंजी रिकॉल मास्टर 2 फ्रैग्स निकालेंगे और सीधे के सीधे साइड के अंदर घुस जाएंगे। वो जो 3 मैन का स्क्वाड बैठा हुआ था टुवर्ड साइड भी, अब यही चीज सोचेगा काश जल्दी रिएक्ट कर लिया होता, काश जल्दी वो एक कॉल आउट आ जाता, फिर जाके चीजें अच्छी होती। And now it's all about the retake. Post plan scenario बनते हुए बेंजीन का जो पोजीशन है बहुत ज्यादा वाइटल एंड ये टाइम बाय कर रहे हैं as far as I know. Recall master holding the angle. बेंजीन बली हो चुका है ऑलरेडी। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। होल्ड करने की कोशिश थी बट ये 2 मैन स्क्वाड को ज्यादा ही अच्छा खेल रहा है। CX बार बार लगातार शॉट्स पे शॉट्स ताकते हुए आखिरी भी, पर डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। 10 सेकेंड्स चाहिए थे, नहीं मिलेंगे। काश डिफ्यूजल किट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लिया होता, 5 सेकेंड के साथ डिफ्यूज हो जाता। जी वो तो एक अनफॉर्चुनेट एंडिंग जरूर थी। किट होती तो डेफिनेटली एक अच्छा सिचुएशन बन जाता इनके लिए। कोई ना, फ्रैग्स निकल गए, वो बोनस भी जो है इस राउंड में आराम से खेल सकते हैं। डिसेंट बाय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी, बट सेम गोज फॉर टेररिस्ट एज वेल। दे हैव वन द राउंड, दे हैव गॉटन द बॉम्ब टू गो अवे एज वेल, तो आराम से अच्छे खासे क्रैच आ जाएंगे। तो एक हमें देखने को मिल रही है उनकी तरफ। दूसरी तरफ बात करिए, आप एक SG है, SG का देखते हैं स्काउट का क्या इस्तेमाल रहेगा। काफी ज्यादा बर्राज ऑफ फ्यूटल्स का डंप हमें देखने को मिलेगा बनाना के ऊपर। थोड़ा सा अग्रेसिव स्टांस है, थोड़ा सा फास्ट एग्जीक्यूट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। C2 क्लोज एंगल बूस्ट ले चुके हैं। HICC यहाँ पे फ्लैट्स के ऊपर बैठे रहेंगे। देखिए एंगल्स अच्छे हैं, क्रॉस भी अच्छा है, प्रेडिक्ट अच्छा करना पड़ेगा। प्रेडिक्ट की भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ फ्लैश बैंक्स चाहिए अगर यहाँ पे एंट्री करने का सोच रहे हैं तो। आई गेस इट्स गोना बी अनदर बी फेक। नहीं, इस बार कमिट करेंगे। दो लोग फेक का गेम रह गया। अब बस यही चीज है किस तरीके से वो अपने यूटिलिटीज को आदान प्रदान करें। देखा जाए टुवर्ड्स नायरी ईस्पोर्ट्स, उनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा वीक है। इट्स ओनली CX जिन्होंने पिछले राउंड में बहुत ज्यादा कमाल करके दिखाया था, जो यूटिलिटी लेके आए हैं। बाकी बात करी जाए विक्टोरियस समस की, उनके पास अच्छे खासे यूटिल है। एक मॉली चीजें बिगाड़ सकती है, बट ये मॉली जाएगी सीधे के सीधे A पे ही, एंड वो जो B का जो कारनामा था वो B में ही रह जाएगा। नाउ द रीटेक इज गोना कम इन रियल सून। वेलोसिटी, शानदार शॉट, अच्छा खासा डिंक डैमेज देने की कोशिश, बट वो कोशिश ही रहेगी। एंटीवायरस इस वक्त वो हावी हो रहे हैं इन खिलाड़ियों के ऊपर। चैंप CS अलोंगसाइड रिकॉल मास्टर क्या कर पाएंगे? AK का प्रहार बहुत ही ज्यादा अच्छा, और ये बहुत ज्यादा एक वैल्यू देगा टीम्स को आगे आने वाले टाइम में। देखिए वो एक AK ने यहाँ पे पूरा का पूरा तख्ता पलट दिया है। एक 4v2 सिचुएशन को 2v2 कर दिया है। C2 आएंगे साइड के अंदर, पहले प्लेयर को क्लियर करेंगे। चैप CS फॉल्स रिकॉइल with the follow up, but C2 is still gonna be alive to take him down as well। और शानदार 1v2 क्लच करेंगे और स्पाइक भी बॉम्ब भी यहाँ पे डिफ्यूज करके लेके जाएंगे। 1-on-1 का स्कोर लाइन आ चुका है। इस बार किट में कोई कमी नहीं रहने वाली। बोनस भी डिसेंट था, इकोनॉमी भी अच्छी खासी बिल्डअप अब होती हुई देखने को मिलेगी नायरी के ऊपर। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा था दे वुड लूज द राउंड, जब AK का इतना भयंकर प्रहार हमें चैंप से देखने को मिला था, बट एंड में जब दोनों ने साइड पे कमिट करा, वो डबल पीक जो देखने को मिला उसको यहाँ काउंटर नहीं कर पाया। एंड बॉक्सिंग भी हो गए थे एक हद तक यहाँ पे विक्टोरियस के प्लेयर्स, वहाँ से बच के निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। चलिए एक अच्छा ट्राई करते हैं इसी के साथ तीसरे राउंड के साथ आगे, जहाँ पे CTs अभी भी इतना कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रहे हैं बाय के मामले में। सेम गोज फॉर द टीज एज वेल। एक गलिल रहेगी, बाकी SMGs और एक टेक9 की सहायता से देखते हैं क्या कर पाते हैं। रश गेम प्ले है, वेट कर रहे हैं। जब भी आप टेक9 और मैक10 देखोगे ना टेरिस के हाथ में, आप समझ लीजिए
that it's all about those fast executions. And same चीज नारी esports भी वेट कर रही है. बूस्टर एंगल लिया जरूर है, बॉक्सेस के ऊपर बैठे जरूर है, बट किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी. एक स्मोक चीजें बिगाड़ सकती हैं. दैट इज गोना बी फ्रॉम द लाइक्स ऑफ नारी esports. विक्टोरियस समर्स का पूरा पुश धरा का धरा रह जाएगा. ये फ्लैश आया जरूर ऑन पॉइंट, बट ये जो शॉट्स हैं इक्वली गुड. C2 पिछले गेम में अच्छा खासा खेले थे, बट अभी बेंजीन के प्रहार से उनके जो फ्लैश आया था चैंपियंस के द्वारा वो चीजें बिगाड़ देगा. 3v3 का सिचुएशन इज गोना बी अ पोस्ट प्लांट. चूचू ट्रेन जो है नायरी esports की वो आ रही है फ्रॉम बनाना. सिर्फ एक खिलाड़ी इतने उतावले होके देख रहे हैं कि यहां से आएगा तो आएगा कौन. चैंप सीएस, ही इज होल्डिंग विद द एके, बट क्या कारनामा करके दिखाएंगे? कुछ भी नहीं. इट्स गोना बी द फमास हु इज रेनिंग सुप्रीम. दो खिलाड़ी अभी भी मौजूद. One towards squad, the other one towards dark, and nade on point. Anti-virus, उनको पता चला तो चला कैसे? क्या वो स्पाइडर सेंस है, ये स्पाइडी सेंस है. टिंगल आ गया था इनको और पता चल गया था, और एक ग्रेनेड ही काफी था यहाँ पे इनका काम तमाम करने के लिए. बहुत शानदार कोशिश यहाँ पे रही विक्टोरियस की. वो फ्लैश पीक्स, बहुत अच्छा अग्रेसिव पोजीशनिंग, और घुसे भी एकदम झटके से. रैपिड एग्जीक्यूट जो देखने को मिला वो काम नहीं आ पाया क्योंकि जो क्रॉस फायर था बी के ऊपर, दैट वाज जस्ट टू डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू. दो प्लेयर्स ऑफ एंगल पे बैठे हुए थे, एंड इन फैक्ट सारे के सारे एंटी फ्लैश ही खेल रहे थे. तो इवन दो द फ्लैश बैंग्स वर देयर, इट डिडंट रियली डू एनीथिंग बिकॉज़ कोई फ्लैश हुआ ही नहीं, कोई ब्लाइंड उससे हुआ नहीं. इस बार काफी मोलोटॉव्स का उपयोग करा जाएगा. बनाना से तो कमिट नहीं करने देने वाले इतनी आसानी से. अच्छा नेड, काफी लोग एक और नेड भी ऑलमोस्ट 8 to 10 HP के बीच छूटेगा रिकॉल को. Niory he's gonna get spotted. C2 as well tries to go in a bit too ब्यूटीफुल. चल क्या रहा है? विक्टोरियस समझ सर खुजलाती रह चुकी है कि ये सोच रहे हो कि अब भी करे तो करे क्या. बी में पुश करा इससे पहले नहीं चला, दोबारा बी गए, नेड्स खाई, यूटिलिटीज खाई. एंड यही चीज तो अच्छी है नायरी esports की, द यूटिलिटी यूसेज. इससे पहले पैसिव खेल रहे थे, अब देखिए ऑल ऑफ अ सडन फ्रंट फुट में सीधे छक्के लगा रहे हैं. एंड दैट्स द डिफरेंस. विक्टोरियस समर्स के पास जब भी यूटिलिटी होती है, दे डू नॉट डिप्लॉय इट इन अ मच मोर रीजनेबल यूसेज. एंड वो चीज उनको बदलनी पड़ेगी. पिछली बार भी सेम मात खाई थी अगेंस्ट गॉड्स रेन, इस बार भी सेम मात खा रहे हैं अगेंस्ट नारी esports. वक्त आ चुका है, चेंज कर लो ये पूरा का पूरा अप्रोच विक्टोरियस समर्स, तब जाके आपको राउंड्स मिलेंगे धड़ल्ले से, वरना नहीं मिलने वाले. देखिए आई होप इतने सारे राउंड्स के बाद अब एक समझ आ गई होगी, अब वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जो आप बात बता रहे हैं. थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा, थोड़ा यूटिलिटी यूजेज पे भी वैसे ही फोकस करना पड़ेगा. मे बी आफ्टर प्लांट के लिए भी कुछ बचा के रखें तो इट विल बी इजियर फॉर देम टू प्ले आउट दैट सिचुएशन एज वेल. बाय राउंड चलिए दोनों टीम्स का रहने वाला है, तो इट्स नॉट गोना बी एन इशू टू एज फार एज द बाय इज कंसर्न्ड. 3 प्लेयर्स एक ही तरफ जाएंगे, 2 प्लेयर्स हमें बी की तरफ देखने को मिल सकते हैं. बनाना कंट्रोल सिर्फ एक प्लेयर लेंगे अपने हाथ में, बट C2 think about what he's gonna do. यहाँ पे स्मोक करने की कोशिश थी, उतने में ही यहाँ पे वॉल बैंग हेडशॉट टेक डाउन करे जाएंगे. 3 प्लेयर्स साथ में. Ram velocity going in a bit too aggressive. He's gonna have to pay the price. Gets punished instantly. Arcane has found the entrance towards the paths. Pretty easily execute A, but this could very well be an A fake. बस 3 प्लेयर्स इस टाइम A के बाहर हैं और वो भी धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं. बेंजीन स्पॉट होने से पहले ही पीछे आएंगे, बट मोलोटॉव इनके वो अग्रेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर करने में कामयाब होगी. काफी यूटिल है यार, आप इतना आसानी से एंट्री नहीं दे पाएंगे इन्हें. आसानी से दे या ना दे, बट स्टॉल जरूर कर सकते हैं. 17 सेकेंड बाई कर सकते हैं हैक, एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग. नायरी esports मैन काउंट डिसएडवांटेज के चलते बहुत सारी चीजें बिगड़ी जरूर है. अभी रीपोजिशनिंग बहुत ज्यादा वाइटल रहने वाली है. कंट्रोल लेने की कोशिश टुवर्ड्स मिड, एंड कंटेशन में तो बहुत सारी चीजें. जो टोली आ रही थी बनाना की तरफ मिड के थ्रू, वो तो ऑलरेडी बाय बाय कह चुकी है. एंड अब जाएंगे सारे के सारे खिलाड़ी टुवर्ड्स साइट ए, क्योंकि एक्सेस मिल चुका है. बेंजीन आखिरी पीक और बेहतरीन तरीके से सर्व करेंगे उस सर को. 3-2 का स्कोर लाइन. नायरी esports, they are building it up. Surely building it up, man. They're
trying their level best, but Victorious Summers is also not gonna keep quiet. They're not gonna stay down that long. उन्हें भी उठकर अपना वार करना है, धीरे धीरे ही सही बट कर जरूर रहे हैं। पिछली बार एक काफी अच्छा राउंड निकालते हुए हमें देखने को मिले टेररिस्ट, फ्लॉलेस निकाला इनफैक्ट। Niory didn't even stand a chance in that round. This time I think they'll be making the same mistake जो A पे ओवर एक्सटेंड करा था वो इस बार नहीं करना चाहेंगे। देखिए पोजीशंस भी कुछ वैसे ही होल्ड कर रहे हैं। विंडो पे पिछली बार जो पिक ऑफ हुए थे वो भी थोड़ा सा पैसिव ही खेलना चाहेंगे, तो एग्रेसिव जाने का कोई खास फायदा नहीं रहने वाला है। काफी शानदार बूस्ट बेंजीन का, बट इट इज नॉट गोना वर्क फॉर हिम। C2 expects it, beautifully counters it as well through the smoke. Easy takedowns दिखेंगे। अभी भी होल्ड करके रख रहे हाफ वॉल को, एंटी फ्लैश खेलने की कोशिश, एक और खिलाड़ी को सीधे निकाल देंगे। दिस इज अ बिग ब्लंडर, एक बहुत बड़ा केओ ऑलरेडी डिलीवर कर दिया नायरी स्पोर्ट्स ने, मात्र एक खिलाड़ी विच इज C2। नाउ इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन। अगर विक्टोरियस समस यही सोच रहे कि चलिए बी ही एग्जीक्यूट करते, फिर तो गलत कर रहे हैं। हेक बैठे हुए हैं ऑप के साथ, और जैसे ही बोल रहा था मैं, इट इज अराकिन कमिंग इनटू द पिक्चर, क्विक स्विंग एंड अ फ्लिक। सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया उन्होंने कि ऑपिंग हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं चलने वाली। इट्स अ 3v3 येट अगेन। एंटीवायरस वेपन ही देखी जाए तो बहुत ज्यादा वीक, और अभी के लिए स्पॉट करा है खिलाड़ी को। रेजर सोच रहे थे कि बॉयलर कंप्लीटली एम्प्टी है, बट नहीं, वो बहुत बड़ी गलती थी। वेपन मिल जाएगा, और इस अपग्रेड के साथ एंटीवायरस हावी होंगे खिलाड़ियों के ऊपर। इकलौते खिलाड़ी बचे हुए हैं अभी। अराकिन गन सेव कर ले, वही बड़ी बात रहेगी। सेव ही करना पड़ेगा, मौका तो है नहीं, हाथों से गवा चुके हैं ये राउंड अपना। ये वेपन निकाल के ले जाएंगे तो इट कुड बी एन इजी सिचुएशन फॉर देम इन द नेक्स्ट राउंड। इकोनॉमी पे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, एंड टाइम भी यहाँ पे रन आउट होता हुआ देखने को मिल सकता है। 4 होगा स्कोर लाइन। सी दिस इज द बैक एंड फोर्थ गेम प्ले आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, सो आई एम हैप्पी। अभी तो चलिए शुरुआत अच्छी हुई है। अगर न्योरी इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हैं, दे कैन प्रीटी इजीली एंड द फर्स्ट हाफ इन अ लीड, but I don't think so. Victorious Summers is gonna make their job that easy. Not gonna let them counter, let them hold the sides that easy either. Strats देखिए काफी सारे यूज कर रहे हैं योजोरा, बट काम कुछ आ नहीं रहा है। वो अग्रेसिव जो कुछ एक आध हमें देखने को मिल रहे हैं कभी बार, वो इनके लिए संभव चल जा रहे हैं, बट वो भी टाइमिंग के भरोसे, टाइमिंग के बलबूते, और वो भी थोड़ा सा लक बाय चांस चल रहा है। थोड़ा सा आई थिंक we need to focus a little bit more on those executes. Maybe जो split खेल रहे हैं शायद उस पे भी हल्का सा एक different strat use हो सकता है। दोबारा से सेम अप्रोच। विक्टोरियस समर्स अब तक बाज नहीं आई है, CX ने वो चीज भांप ली है। एक स्मोक आया जरूर, and it's gonna buy the entire team, the repositioning, the angle switching, और जैसे तैसे अगर सोचिए विक्टोरियस समर्स यहाँ पे पुश करने की, फिर तो गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए रेक्टिफाई करा पूरे के पूरे मिस्टेक को। अभी स्मोक करेंगे टुवर्ड्स द मोटो रीजन, एंड सेम गोस फॉर द आर्चर्स एज वेल। इजी पाथ बना के रखा हुआ है, बट पिट के तरफ अगर खिलाड़ी को फ्लश आउट नहीं करा तो बहुत ज्यादा दुविधा हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। एंटीवायरस अलोंग साइड वेलोसिटी, दोनों के दोनों खिलाड़ी यहाँ पे साझेदारी निभाते हुए एक एक करके जितने भी खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं उनको पिक ऑफ कर रहे हैं। CX उन्होंने भी इस पूरे जंग में एक शानदार अपना एक रोल रचा है। बेंजीन एक लौते खिलाड़ी, C4 उनके पास है नहीं। अभी यही चीज सोच रहे होंगे कि ये गलत हुआ क्या। हम इतने शानदार तरीके से पुश करने की कोशिश कर रहे थे, फ्लैशेस ऑन पॉइंट थे, स्मोक आ चुके थे, बट एट द एंड वो जो पिट वाला रीजन था, अगर आप फ्लश आउट नहीं करोगे विद द मॉली, देन इट्स ऑलवेज गोना बाइट यू। देखिए वही तो इशू हो रहा है यहाँ पे। वो एक आध पोजीशन कहीं पे यूटिल यूजेस नहीं कर रहे हैं, एक आध जगह पे मॉली नहीं डाल रहे हैं, और वहीं पे एक प्लेयर बैठा होता है जो इनके लिए अकेले जो है पूरा काम खत्म कर देता है। देखिए वेलोसिटी और बैक साइड पे जो एक तरह अच्छा होल्ड था एंटीवायरस का, इस क्रॉस फायर को डाउन कर ही नहीं पाते। दोनों अलग अलग कॉन्टैक्ट पे स्विंग कर रहे थे, एक बंदा स्प्रे कर रहा था फिर दूसरा स्प्रे कर रहा था, एंड टीज डिडंट इवन स्टैंड अ चांस टू डू एनीथिंग। एंड डेफिनेटली like you said that Molotov was really needed for them. चलिए एक गलती हो गई, होपफुली उस गलती से सीखेंगे एंड आगे वो नहीं दोहराएंगे।
5-2 का स्कोर लाइन आ चुका है। एक छोटा सा टैक्टिकल टाइम आउट आया था विक्टोरियस की तरफ से। आई होप दे वर एबल टू रीथिंक समथिंग, रीस्ट्रैटेजाइज, एंड नाउ let's see how they enact their round this time, and hopefully they'll will be seeing some improvements, some changes as well. But ऑप आ चुकी है यार ज़रा मुश्किल और हो जाएगा अब। पता हमेशा मैंने ये डायलॉग सुना हुआ जब भी मैं कॉम्पी जाता हूँ, यार ऑप आ चुका है यार, दिक्कत होने वाली है। बट एक चीज़ है, अगर आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं एंड यू नो हाउ टू गो अहेड एंड टेक दोस फाइट्स, तब आप आराम से उस ऑप को भी डाउन कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट अराकन। हाथ में था जरूर हैक के, बट अराकन ने जिस तरीके से उस पूरे सिचुएशन को नलीफाई करा था ना, दैट्स द सेम थिंग दैट दे नीड येट अगेन। यूटिलिटी आई है इस बार, चलो अच्छी बात है, चिट्ठी आई है, यूटिलिटी आई, दोनों में से कुछ तो आया। विक्टोरियस समर्स अच्छा खासा सोच बूझ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है उनकी। C2 इकलौते खिलाड़ी जिनको फ्लश आउट करना पड़ेगा, अच्छा खासा फ्लैश, लेकिन अराकिन ने कैपिटलाइज करा उस चीज को। बेंजीन की एचपी लो हुई जरूर थी, बट इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन नाउ। किस तरीके से कर पाएंगे। हैक दोबारा से सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन, एंड अराकिन ठीक सामने। बट इस बार साइलेंस M4 है, एके नहीं है। अगर एके होता फिर भी हेडशॉट बेहतरीन तरीके से लग पाता। The silenced M4, you need couple of shots, तब जाके बात बन सकती है। जी हाथों में चाहे जो वेपन रहे, काफी क्या रहेगा वो ऑप के एक शॉट को काउंटर करने के लिए। ये वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। देखिए सारा यूटिल यूजेस इस बार बहुत फ्लॉलेस देखने को मिल रहा है, तो जब तक CX डाउन नहीं होगा एंट्री नहीं मिलेगी। एंड आई गेस खत्म। टाइमिंग वाज ऑल दे नीडेड, एंड बेंजीन pretty easily finding CX। हाथों में यूटिल लेके खड़े हुए थे बीच साइड में, देखते ही यहाँ पे शट डाउन करेंगे। एक 4v3 सिचुएशन अभी भी जारी रहने वाला है। चैम्प CS होल्डिंग क्लोज डिफॉल्ट, HICC अभी भी कॉफिन से पीक करने की कोशिश करेंगे, क्लोज एंगल्स क्लियर करना है और भी ऑप से साइड क्लियर करने जा रहे हैं। बिट ऑफ एन एम्बिशियस मूव could get him killed pretty easily, एंड ये जो क्रॉस फायर है इसको तो काउंटर नहीं कर पाएंगे ये। And I think he knows that pushing here alone is not a good idea. Gonna instantly rotate. Wants one, gets one extra frag. Hopefully it doesn't get picked off. And okay, I spoke too soon. For Victorious Summers. See, they finally adapted. They finally understood what was not working for them. And इस बार util usage हर जगह on point था. In fact, वो जो apps पे भी उन्होंने swing करा, apps पे भी crossing smoke था उनके लिए. फिर उन्होंने apps control लिया, and even towards banana and that B execute, they had every single corner covered. That's what you wanted to see. You can see that now. Cool. अच्छा था, अच्छा वेल रहा। टाइम आउट मेरा हेल्प करेगा विक्टोरियस समर्स को कि यहां से जो मोमेंटम है उस चीज को धीरे धीरे करके अपने तरफ कर पाए। बीइंग इन द टी साइड और कैपिटलाइज नहीं कर पाना, पता सबसे ज्यादा दुख होता है उस चीज से। आई मीन आई गेट इट, इन्फर्नो इज अ सिटी साइडेड मैप, बट अगर आपके कार्ड्स अच्छे हैं टुवर्ड्स द टी साइड, अगर आपकी एग्जीक्यूशन बहुत ही शानदार और बेहतरीन है, देन यू कैन इजीली गेट दैट अर्ली एडवांटेज एंड देन मूव इन टुवर्ड्स द सिटी साइड एंड वहां पे अपना कमाल करके दिखा दो। यू कैन हैव अ वेरी नाइस लेजर टाइम। ये कह सकते हो कि चलिए एक दो राउंड दे देते, उसके बाद देखते किस तरीके से वो छीन पाएंगे हमसे वो राउंड्स। तो उस तरीके से अगर अप्रोच लेंगे तब जाके कुछ हो सकता है। बट विक्टोरियस समर्स इस वक्त देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दुविधाजनक सिचुएशन में फंसे ज़रूर है। यूटिलिटीज ऑन पॉइंट रही थी इससे पहले, अब वो सेम चीज़ रेप्लिकेट करनी पड़ेगी। नाउ द पुश, इट्स ऑल द वे टुवर्ड्स एप्स, एंड उस चीज़ के सामने भी स्मोक है। Velocity playing it very smart. थोड़ा सा जंप पीक करके इनको निकालने की कोशिश की। अंदाजा तो चलिए लग चुका है इन्हें कि मिड से पुश आ रहा है। दो प्लेयर्स यहाँ पे एप्स की तरफ भी धीरे धीरे वॉक इन करते हुए देखने को मिलेंगे। एंटीवायरस has a really crucial position to play. There's a Molotov as well. Wait, nice Molly. And he's gonna be able to completely isolate Razor from his teammates. तो ट्रेड निकालने के लिए कोई था नहीं, तो चलिए इन्हें भी फॉल बैक करना ही पड़ेगा। सोलो कंटेस्ट नहीं कर सकते अपोजिशन। रिकॉल मास्टर स्लोली क्रीपिंग इन टुवर्ड्स मिड। थिंक दे विल गेट द साइड कंट्रोल प्रीटी इजीली। At least this time they should be able to clear
Wait, there's an antivirus using a velocity through the smoke. Doesn't care. He's just gonna spam. Finds one, instantly gets straight off. ओह, दिक्कतों में तो आ चुकी है अभी नायरी स्पोर्ट्स की टीम। जो 2 अर्ली पिक्स दिए हैं वो बहुत ज्यादा खलने वाला है अभी। हेक ऑन द अदर कॉर्नर, ही वाज वेटिंग टुवर्ड्स लाइब्रेरी, बट अभी उनके पास मौका आ चुका है टू क्रॉस एंड जाएंगे कहां? जाएंगे टुवर्ड्स मेन इटसेल्फ। वेपन बरामद करा एंड दिस एके इज गोना हेल्प अ लॉट। सेव करने की कोशिश है। उफ, नेक्स्ट राउंड। अगले राउंड में अपना कारनामा दिखाओगे, ठीक है, चलो, ऑल राइट, अंडरस्टैंडेबल। नायरी स्पोर्ट्स अभी के लिए चीजें स्लो लेते हुए बात कर रहे होंगे अपने टीममेट्स के साथ कि यहाँ पे गलत गया तो गया क्या। थोड़ा एग्रेशन दिखाया जरूर, तो वेलोसिटी ने उसी के चलते उनको चलता कर दिया। एक फ्रैग के बाद उन्हें रुक जाना चाहिए था, थम जाना चाहिए था। थोड़े ग्रीडी हो गए और उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो पेनल्टी है वो भरना पड़ा उनको, बट वेपन तो रिट्रीव हो ही चुकी है। डेफिनेटली वहां पे स्पैम की कोई आवश्यकता थी नहीं, वो पहला फ्रैग मिलते ही वहां से फॉल आउट कर सकते थे। I guess definitely greed got the best of him and he had to get picked off. After that, Benzene ने भी instantly capitalize कर लिया था उनकी position पे. There was no chance he could have survived from there even after that 1-2 second gap that he took. But a 5-4 scoreline, victorious Sumus almost closing it up. One more round is all they need to go forward for the tiebreaker round. Then hopefully they can get a lead too. Right now I don't see that happening that easily. A lot of Molotovs that can be used with banana. They're gonna clear barrels, some grenades as well, just in case someone was close by. But this cross is not at all gonna be anticipated. Hazer sprays the first guy down and ये बहुत शानदार क्रॉस फायर होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छी से काउंटर करेंगे। And I guess वो वेपन सुपीरियरिटी का भी थोड़ा सा फायदा उठा लिया है। One player down, HICC go for the first frag. Won't get a follow. फॉलो अप तो मिल चुका है अभी। नायरी स्पोर्ट्स मैन काउंट डेफिसिट, अभी तो उनको एग्रेस करना ही पड़ेगा, बट येट अगेन अगर यही चीज सोच रहे हो कि चलिए सेव कर लेते, फिर तो गलत ही करेंगे। इट्स डू और डाई। अगले राउंड में ठीक है, मान सकता हूँ, जान सकता हूँ, इट्स लास्ट 2 राउंड्स रिमेनिंग फॉर द फर्स्ट हाफ टू एंड। But if you're again and again gonna go ahead and become passive about things, तो you know punishment तो मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। But Victorious Summers पोस्ट प्लान बहुत अच्छी तरीके से वो निभा रहे हैं। उनको पता है कि A site is the weakest part of Niory Esports, and देखा जाए तो kudos to all the utility that they're dumping. अभी एक गलती जो हुई थी ना उसके साथ, जब उन्होंने पिट की तरफ मॉली नहीं फेंका, उसके बाद से पिट में बार बार लगातार मॉली फेंकते ही जा रहे हैं, एंड दैट्स हेल्पिंग देम अ लॉट टू गेट द कंट्रोल टुवर्ड्स साइड ए। 5-5 का ये स्कोर लाइन हमें देखने को मिल रहा है। इट्स एन इक्वलाइजर। नायरी ई-स्पोर्ट्स इससे पहले थोड़ा बहुत एडवांटेज के साथ चल रही थी, बट अब वो एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल चुका है। पैसे हैं जरूर खरीदने में, तो कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी, एंड सेम गोस फॉर विक्टोरियस समर्स एज वेल, क्योंकि बैक टू बैक राउंड्स जीत रहे हैं वो। जी हाँ, बैक टू बैक राउंड्स तो जीत रहे हैं वो। मोमेंटम को उन्होंने कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया है, एंड जो स्ट्रीक यहाँ पे मेंटेन करने में कामयाब हुई थी नायरी, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके what was that? CX completely flashed, still swings out a wide open, finds one but is essentially gonna get traded off by Benzene. अच्छी कोशिश थी, बट यहाँ पे साइट होल्ड डाउन नहीं कर पाएंगे इस बार। फिर से वो एंट्री मिल चुकी है। विक्टोरियस को अंदाजा लग चुका है कि वो अर्ली बनाना कंट्रोल लेने के लिए जो 2 प्लेयर्स आते हैं, अगर उन्हें डाउन करते हैं तो साइट अपनी है। हर बार दे मेड श्योर दैट दे गेट वन और बोथ ऑफ देम, एंड एवरी टाइम व्हेनेवर दे फाउंड दैट दे गॉट द साइट एंट्री प्रीटी इजीली। दे वन दैट राउंड एज वेल, एंड इस बार भी आप बात करो तो मैन एडवांटेज है, साइट कंट्रोल आ चुका है, बॉम्ब डाउन हो चुका है। अब आराम से आफ्टर प्लांट खेलना है, जिसमें हमें फिर से नायोरी सेव करती हुई ही मिलेगी। सो इट्स जस्ट a question of if they get inside the site and get the bomb down. If they do, then it's a round for Victorious Summers right there, and if they don't, तो तब न्योरी कुछ करेगी। नायरी ई-स्पोर्ट्स मैं क्या कहूँ उनको, फाइट ले रहे, हार रहे, उसके बाद 3 खिलाड़ी चले जा रहे सेव करने के लिए।
काइंड ऑफ जस्ट थिंक कि इस वक्त उनके दिमाग में ना एक माइंडसेट पहुंच चुका है कि चलिए यार अभी कोई बात नहीं, 2 खिलाड़ी मर चुके, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स जस्ट नॉट एट ऑल केयर अबाउट द रीटेक, एंड दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। केयर अबाउट द रीटेक, एटलीस्ट दिखाओ तो सही कि आपके अंदर कितना दम है, एंड दैट्स वेयर विक्टोरियस समर्स विल स्टार्ट थिंकिंग कि अरे यार इनके साथ अगर फाइट ली तो हम हारेंगे। That kind of fear, once you are able to establish in your enemy's head, तब जाके आप कुछ चीजें अच्छे कर सकते हो अपने लिए। नाउ देखा जाए तो अगेन सेम सिचुएशन दिखाई देने को मिल रहा है। इट्स अबाउट द बनाना कंट्रोल, जो अच्छे तरीके से नायरी स्पोर्ट्स ले जरूर रही है, बट इसी बीच में एक खिलाड़ी का फ्रैग आउट तो यहाँ पे मिल ही जाना था। सीएक्स चलते बनेंगे उनके एग्रेसिव बिहेवियर के कारण, एंड दैट वाज एट बनाना इटसेल्फ। थोड़ा बहुत अगर हल्का खेलते, अगर एग्रेस नहीं करते तो अच्छा रहता इस टीम के लिए। ये लो मैन आर्मी बन के थोड़ा ज्यादा कमिट करा था, पहला कन्वर्जन आया था, दूसरा नहीं कर पाए। साइट पे तभी HICC होल्ड कर रहे थे। आर्केन को पिक ऑफ करेंगे। बेंजीन with a trade of his own is gonna get him an advantage their favor. oh. दो लोग साइट, एक मिड से धीरे धीरे रोटेट करके आता हुआ HICC। कैन यू एक्सपेक्ट बेंजीन? आई थिंक इज एंटिसिपेटिंग हिम। Read on the peak, that doesn't matter. It's Benzine in front of him. Easy one tap headshot and Champ CS to finish it off with a bullet to the brain. It's gonna get a really good lead towards the first half, and Victorious Summers, where I was expecting them to, you know, maybe hardly equalize this first half, they've gotten a lead, man. बढ़िया है, काफी अच्छा खेला है। तक बदलते टाइम नहीं लगता इस गेम में। विक्टोरियस समर्स उन्होंने एक चीज कर दिखाई है कि वो हिम्मत नहीं हारते। अगर कोई टास्क उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, दे वांट टू गो अहेड एंड फिनिश इट। वैसे ही तो आपको डोपामीन मिलेगा, एंड विक्टोरियस समर्स के पास भरपूर डोपामीन है। राउंड आफ्टर राउंड जिस तरीके से कन्वर्जन निकाला उन्होंने, इट इज ब्यूटिफुल। नायरी स्पोर्ट्स ऑन द अदर एंड, उनके तरफ ऑलरेडी खौफ आ चुका है। नेड बेहतरीन होते हुए 2 खिलाड़ी ऑलरेडी इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि ड्यूल बेरेटास के साथ अगर ये खिलाड़ी आगे बढ़े, चैंप सीएस, तो बहुत सारे खिलाड़ियों को अपने हत्थे लेके जा सकते हैं। जी डेफिनेटली लेकर जा सकते हैं, बट ये पोजीशनिंग जो खतरनाक चल रही है सीएक्स की तरफ से, और HICC राउंड बदल सकते हैं, राउंड को ओवरटर्न कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा साइट सिर्फ एक सीटी के हाथों छोड़ दिया गया है। That's gonna be Champ CS. एक 4-stack A था. They could have capitalized on that situation, gotten that opportunity in their favor, but Velocity, the second, he's gonna look away. It's gonna be Benzine coming in up behind him. Sneaks up. He's gonna give away his position though. CX हाथों में एक lock लिए, बस आगे घुसे जा रहे हैं। He's gonna get slaughtered. Not even inside the side, but inside church for some reason. What was that push even? Naori, not the best decision to make. पता नहीं क्या चल रहा है नायरी स्पोर्ट्स के दिमाग में। चल तो चल क्या रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उनको भी और मुझे भी। अच्छा खासा एग्जीक्यूशन बना सकते थे, बट येट अगेन उन्होंने यही चीज सोचा, लेट्स जस्ट चैनल और फोकस टुवर्ड्स वन साइड ओनली। अगर वो चीज करनी है ना, तो आपको तेजी से करनी पड़ेगी, क्योंकि बेंजीन जैसे खिलाड़ी बैकस्टैप करने के लिए रेडी रहते हैं, एंड हिज एम इज सुप्रीम। तो उस चीज को ना कोई नलिफाई कर सकता है, ना आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे। बी क्विक ऑन योर फीट नायरी स्पोर्ट्स, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई वुड वांट टू गो अहेड एंड टेल यू। अभी देखा जाए तो बोनस बाय निकाला जरूर है विक्टोरियस समर्स ने, एंड धीरे धीरे करके अगर टीम यही भी सोच रही है कि अभी पुश करना है, तो वो पुश बहुत जल्द नाकामयाब ही होगा। बेंजीन गेटिंग 2 अर्ली फ्रैग्स एंड चैंप सीएस अभी भी वेट कर रहे थ्रू द स्मोक। अगर कोई खिलाड़ी यहां पे पुश करेगा, वो भी बली हो जाएगा। हेक होल्ड जरूर कर रहे टुवर्ड्स द हाफ वॉल, बट फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि C4 ठीक सामने पड़ी है चरणों पे, वो भी सीटी साइड के, तो कंट्रोल तो यहीं पे खो दिया है उन्होंने। कंट्रोल तो यहीं पे खो दिया है। देखिए कितने प्लेयर्स स्टैक्ड अप है बनाना के जस्ट इस पार। बॉम्ब भी ड्रॉप हो चुका है, पोजीशन का भी अंदाजा एग्जैक्टली है टीस को कि सामने ही होल्ड कर रही है। ऑब्वियसली सारे के सारे सिटीज वहीं पे होंगे जहां पे बॉम्ब है।
एक पीक आएगा, very good, this was swing again, gets capitalization, gets his follow up as well, and Benzene finish it all up, gets the final frag on to the board, and velocity is going to fall as well, a 9-on-5 score line. Naori का इतना अच्छा start देखकर मुझे लगा था they stood a chance to win the game, but right now I don't think they stand a chance to win a round, but then again they haven't yet gone for that full buy which is going to come now. Hopefully अब एक change हम इनकी तरफ से देखने को मिले, and Victorious Sumus, they've definitely turned around the tables pretty well, be that in terms of them attacking, be that in terms of them holding the sides, both of them pretty good game and pretty good shots as well, working for them every single time. CX क्या सोच रहे हो? CX क्या सोचा जा रहा है? चलिए ठीक है, अच्छा खासा ट्रेड था ये, ओवर एग्रेस करते हुए दिखाई दिए थे बेंजीन, बट ये ट्रेड इमिनेंट था, HP बहुत कम थी, चैंपियंस डीप स्मोक एंड नाउ दे हैव द कंट्रोल ऑफ द एंटायर बनाना। ये जो मिड एंडेवर चल रहा था टुवर्ड्स सेकंड मिड एंड द फर्स्ट मिड, इस चीज को जल्द से जल्द अकम्प्लिश करना ही पड़ेगा। एप्स के थ्रू कंट्रोल लेकर दे नीड टू हेड टुवर्ड्स साइड A, बट लुकिंग एट द वे द B इज जस्ट फॉलिंग अपार्ट one by one, this entire team is falling prey to the dominoes effect. Recoil Master close hold zarur kar rahe. He's expecting a couple of players to push through the boiler and that's what he's going to do. Molly them instantly in C2. क्या सोचा उन्होंने? ये accomplish कर पाएंगे? नहीं, ये मुश्किल है। और ये फ्लैश चीजें बद से बदतर कर चुका है एंटीवायरस के लिए। इससे पहले शानदार तरीके से खेला था पाई, बट नाउ वो शान हटाइए, दार तक नहीं दिख रहा हमें। 2v4 का सिचुएशन है, पोजीशन का अंदाजा भी यहाँ पे लगा चुके हैं। चीसी को पता है एक प्लेयर पिट पे होल्ड कर रहा है, बट रेजर को भी पता है चीसी सामने। C4 जरूर इनके हाथों में रहेगा, स्मोक ऑफ करेंगे, इंस्टेंटली कॉप फ्लैश रहेगा, 3 प्लेयर्स के सामने। वाओ, हेलो, pretty aggressive, pretty confident, but it's not gonna matter. Gets one, instantly gonna get picked off right there. 10-on-5 scoreline. Things are not going in Niory's favor. जैसे ही यहाँ पे टेरेस साइड पे गए और एक बैकफुट पे चले गए हैं, मे बी सीटी पे एक हद तक कंट्रोल देखने को मिला था, एक हद तक उनका सेटअप भी जो है काम कर रहा था। Be that the map is CT sided, maybe that is what was working for them. Then again, अब विक्टोरियस भी उस चीज का पूरा फायदा उठाती हुई आपको देखने को मिल सकती है। एक राउंड नहीं गवाया है इस पूरे के पूरे हाफ में, और हर बार एक शानदार काउंटर अपने खाते में निकाल के गए हैं। और आप बात करिए टेररिस्ट की, तो फिर से एक इको राउंड के साथ आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो अब 2 राउंड और बचे हैं ओजोरा, कुछ तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो कुछ नहीं करे तो हम सीधा फिर दूसरे मैप की बात करते हैं अब। अभी देखिए डीप स्मोक दोबारा आएंगे, राइट? Once that is through, Niory Esports को एक चीज समझ लेनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा लर्क इन ना करे तो अच्छा ही रहेगा। इट्स ओके अगर एक लिम्ब ऑलरेडी कट हो चुका है, बाकी लिम्स तो चल रही है ना, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट। नाउ दैट्स व्हाट दे थिंकिंग। Niory Esports एप्स का सहारा लेते हुए दे वांट टू हेड टुवर्ड्स A एंड दैट्स अ गुड अप्रोच, बट इफ दे वांट टू मेक थिंग्स बेटर, तो आर्चेस के थ्रू अगर B की तरफ चले जाए, थोड़ा बहुत अच्छा रह सकता है उनका ये पूरा एग्जीक्यूशन। Now it's all about the times where Razor is going to stop the push, which is heading for a waterfall. Oh, खत्म। फॉल का तो नहीं, Bye. टेररिस्ट डेफिनेटली यहाँ फॉल करते हुए देखने को मिलेंगे, एक बहुत भयंकर तरीके आर्काइन की तरफ, और चैंप और साथ ही साथ रेजर करेंगे वो पूरा का पूरा राउंड अपने खाते में। Brilliant rounds coming in. Good rounds as well, being completely taken away from Niory's hands. And unfortunately, एक eco round में भी हमें कुछ भी counter नहीं देखने को मिल रहा। Be that an eco, be that a full buy, Niory is facing a lot of troubles, facing a lot of issues every single round. They have yet to get a hold on the map or even a strategy which will maybe have some sort of a advantage for them. देखिए कितना भयंकर यूटिल डंप है, कितना भयंकर यूटिल यूसेज है यहाँ पे सिटीज का, कि नायरी सोचने से पहले ही यहाँ पे थोड़ा सा तो प्रेशराइज मिल जाती है, थोड़ा सा पैनिक हो वाओ, बच गए, हल्का सा खूना मिल गया वहाँ पे,
हल्का सा और स्प्रेड होती मॉली तो ही वुड हैव डेफिनेटली बर्न डाउन टू एशेस। नहीं, स्मोक फेंक देते, इंस्टेंटली उसको एक्सटिंग्विश कर देते, उसी चीज का वेट कर रहे थे, बट आई एम ग्लैड दैट ही डिड नॉट वेस्ट हिज यूटिल एट दैट एग्जैक्ट टाइम। तो अच्छा रहा, बट ओवरऑल क्या पुश है ये। 3 खिलाड़ी बनाना अप्रोच कर रहे हैं, 2 ऑलरेडी वेट कर रहे हो उनके आगमन का। विक्टोरियस समर्स हर एक चीज शानदार तरीके से यहाँ पे निभाते हुए, काउंटर स्मोक भी आ चुका है द मोमेंट दे सॉ द स्मोक कमिंग इन टुवर्ड्स बी लॉन्ग या बी मेन। अभी नायरी स्पोर्ट्स को एक चीज समझ लेनी चाहिए, दे नीड टू कीप देयर एम गेम ऑन पॉइंट। ड्राई पीक ना करें, जेंटारिस पीक करें, फ्लैश करें, मूव इनसाइड द साइट। ये एक चीज मैं बहुत देर से देख रहा हूं, एक पैटर्न समझ चुका हूं नायरी स्पोर्ट्स का, दैट दे आर नॉट एबल टू फॉलो दैट थ्रू। फ्लैशेस जब चाहिए तब फ्लैश नहीं कर पा रहे, जब मॉलीज चाहिए तब मॉली नहीं कर पा रहे। एंड अभी पूरा का पूरा ये जो झुंड है वो पहुंच चुका टुवर्ड्स द साइड। बेंजीन डार्क एंगल होल्ड करके बैठे हुए, बट चैम्प सीएस ही हैज अ क्रूशियल पार्ट, ही इज होल्डिंग द हॉबिट एरिया। अराकिन ऑल ऑफ अ सडन थ्रू द स्मोक आए और सबको चलता कर दिया उन्होंने। नायरी स्पोर्ट्स के एक लौते खिलाड़ी एंटीवायरस, वो भी वायरस का शिकार हो जाएंगे। ओ बॉय, धीरे धीरे करके ही सही नायरी स्पोर्ट्स को समझ में आ चुका है कि अगर पुशेस करने तो जल्द से जल्द करने पड़ेंगे, वरना अराकिन जैसे खिलाड़ी आ जाएंगे आगे, ताकि फाइट्स को इनिशिएटिव दे सके, अपनी टीम को हेल्प कर सके वो। Yeah, Arkane is definitely on a whole new level today. And with that being said, नायरी आखिरी मौका, आखिरी चुनौती, अगर इसका सामना कर पाए so it's gonna be some more rounds on the board for them. But Victorious Summers on the other hand, they can pretty easily finish this round and finish this map and say it's done and dusted. अच्छा खासा util usage, अच्छा खासा barrage of grenades और molotov देखने को मिलेगा बेंजीन को completely ignore करके। आगे बढ़ते हुए CX will be a small mistake on his part. Should have checked that corner, should have checked that angle is what he'd be thinking right now. Velocity with a good counter takes on Arkane and antivirus. Crazy double peek. Finds Razor, but recalls his roll in the side, gets 1, gets 2. Was not able to land the third doable shot. Doable है अभी भी। 2, okay, C2. Still needs to get the bomb down. Has decent amount of time, but देखिए दोनों players अलग-अलग एंगल से आएंगे, दोनों अलग-अलग पोजीशन से पुश करेंगे, तो क्या वो एंटिसिपेट कर पाते हैं? आई बिलीव करना चाहिए। अब तक इतनी देर तक खेल चुके हैं C2 that he needs to expect these kind of shenanigans from Victorious Summers. अब जान चुके हैं it is A main जहां से पुश आ रहा है, एंड थ्रू द स्मोक खेलने की कोशिश रहेगी C2 की। टैप अगर उन्होंने सुन लिया तो एक खिलाड़ी ऑलरेडी रहेंगे कवर के लिए, दोनों के पास डिफ्यूजल किट है, तो मात्र 5 सेकंड लगेंगे। अब के लिए जाते हुए दिखाई देंगे C2 ही वांटेड टू क्लच इट आउट बट नहीं कर पाएंगे। पहला मैप जाता हुआ विक्टोरियस समर्स के खेमे में। क्या बात है, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि ब्रेक ही लगा दी आफ्टर द 5th राउंड ऑफ नायरी स्पोर्ट्स। उसके बाद नायरी को एक भी राउंड नहीं मिला है। आप बात करिए, वो फुल स्टॉप तो डेफिनेटली लगा दिया था उन्होंने। इतना भयंकर काउंटर करा, इतना भयंकर उन्होंने काउंटर स्ट्रैट्स निकाल के लाए और इतना अच्छा उनकी तरफ से कंपटीशन हमें देखने को मिला कि नायोरी was just completely stuck in water and had nowhere else to go. They couldn't do anything. कोई भी स्टार्ट उनका काम नहीं कर रहा था, कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके हाथों में लग भी रही थी तो भी वो समाव चूक जा रही थी। आखिरी राउंड में भी हमने देखा एक अच्छा खासा मैन एडवांटेज लिया, बट the aggression that they had, the aggression and the confidence that they had, on the other hand, the CTs didn't really care about anything. उनके पास राउंड थे, उनके पास सब कुछ था, तो जहाँ पे उनको मौका मिला कमिट कर देते थे, जहाँ पे उन्हें मौका मिला फाइट ले रहे थे, एंड फाइट कन्वर्ट हर बारी हो रही थी। तो एम भी इस बार मेरे हिसाब से काफी अच्छा चल रहा था यहाँ पे, उसके चलते भी एक अच्छी खासी विक्ट्री निकालने में कामयाब हो गए विक्टोरियस समर्स, and that's what got them the first map at least. दूसरे मैच में क्या सिलसिला कुछ अलग हो सकता है जरा?
देखिए एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, विक्टोरियस समर्स बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव खेली है, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव खेली है। एंड आई लव द फैक्ट दैट दे हैव टेकन एवरी सिंगल इनिशिएटिव, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन बद से बदतर क्यों ना हो। बेंजीन जैसे खिलाड़ी जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 1v2 अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा, ही स्टिल वेंट फॉरवर्ड। एंड मुझे अभी भी एक डायलॉग याद आ रहा है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ रजनीकांत, क्यों हिला डाला ना। एंड दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट विक्टोरियस समर्स आई और उन्होंने पहला मैप अपने नाम कर लिया। नायरी ई स्पोर्ट्स हक्की पक्की रह चुकी है, अगला मैप उन्हीं का रहने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ कमबैक कैन दे ब्रिंग। बट ये सारे फाइट्स मैं अपने दिमाग में रीलिव कर रहा हूं, जिस तरीके से रैकिन ने अपना इनिशिएटिव दिखाया था। वाओ, द फाइट अगेंस्ट हैक वाज होल्डिंग एन ऑप, और वो भी कॉफिन्स के एरिया में, और उनको शट डाउन कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बट वही कहते हैं ना, रिफ्लेक्स जब किक इन करता है तो ऐसे किक इन करता है। डेफिनेटली मैन, जो मोमेंटम इन्होंने पकड़ा था वो पांचवे राउंड के बाद, पांचवे नहीं फर्स्ट हाफ के बाद, दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। उसके बाद रुकने का नाम इन्होंने नहीं लिया। जैसे आपने कहा, आर्केन की तरफ से जो हमें एक इनिशिएटिव देखने को मिला, जो वो अग्रेसिव प्लेस थे, वो जो कहीं कहीं ओवर कमिट कर रहे थे, कहीं कहीं ओवर एक्सटेंड कर रहे थे, it was getting him the frags he needed, and he was dealing a lot of impact with all those peaks and those commits. देखिए कितनी शानदार फाइट्स ले रहे हैं, चाहे वो इको राउंड हो, चाहे वो फुल बाय राउंड हो, it didn't really matter. वाह 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 वाह, had a job and he did it beautifully every single time. देखिए if you have such kind of players right who can prove lethal in any given situation, और जो काम रख के बैठे हुए बेंजीन जैसे खिलाड़ी, he is so explosive. just imagine he is being all silent एंड जान रहे हैं कि ये खिलाड़ी करेगा तो करेगा क्या। एंड वो जो कंट्रोल था टुवर्ड्स बनाना, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एग्रेसिव खेला टुवर्ड्स द एंटायर लॉग एरिया, एंड उसके बाद तो उन्होंने बस वो कभी होल्ड करके ही रखा था, एक्सपेक्टिंग दैट द प्लेयर्स आर गोना टर्न, एंड वो आए भी। तो उस तरीके के गेम प्लेस बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी निभाया विक्टोरियस समर्स ने, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द नेक्स्ट गेम आल्सो इज गोना बी द सेम. Intensity and the heat needs to be brought in more higher up from the likes of Niory Esports. अगर उनको third map देखना है तो, which is ancient, trust me, it's a good deal compared to Inferno. जी डेफिनेटली, देखिए अनुबिस में थोड़ा सा स्टेप अप ज्यादा करना पड़ेगा पहले मैच में। आई होप जो भी गलतियां हुई उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं, ये वो गलतियों का अंदाजा लग चुका होगा, तो अगले मैच में वी होप टू सी अ बेटर परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम देम. विद दैट इट इज टाइम फॉर अस टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक विद द सेकंड मैच ऑफ दिस PO3.
What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. इसी के साथ स्वागत है आप लोगों का AMD GameOn के CS एक्शन में। बहुत शानदार BO3 हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है और वापस हमारे साथ जुड़ते हुए लूसीफर हमें देखने को मिलेंगे। पहला मैच में आपको बता दूं लूसीफर बहुत शानदार रहा है। एक अच्छा खासा स्टार्ट हमें नायोरी की तरफ से देखने को मिला था, बट एंडिंग आप बात करोगे आपको लगेगा कि नायोरी जीती होगी, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विक्टोरियस समस ने एक फिर वन साइडेड डोमिनेशन दिखाया है। जैसी हाफ चेंज हुआ, जैसी साइड शिफ्ट हुए, they were just completely unbeatable and they didn't even lose one round, man. जी आई थिंक जो कंट्रोल वो मेंटेन करते हुए नजर आया विक्टोरियस सुमिस, दैट वर्कड आउट रियली वेल फॉर देम। चले स्कोरबोर्ड की तरफ भी बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे नॉन अदर देन द MVP बेंजीन। कल का जो केमिकल रिएक्शन का इंतजार कर रहा था वो कहीं ना कहीं आज के दिन में देखने के लिए मौका मिला। 18 किल, बट दैट्स नॉट द बिग पार्ट, इट्स अबाउट द KDR जो 3 पे नजर आ रहा है एंड उसके साथ हेडशॉट परसेंटेज 83। ये कहाँ जाने वाले हैं बेंजीन? देखिए सोचिए कितने शॉट्स लिए होंगे। 18 फ्रैग्स में से ऑलमोस्ट 15 हेडशॉट्स ही थे इनके और MVP भी 3 लेके गए हैं, तो डेफिनेटली काफी बढ़िया खेला है बेंजीन ने। अब दूसरे मैच में देखते हैं क्या ये फिर से इसी प्रदर्शन को वापस से दोहरा पाएंगे या इस बार नायोरी की तरफ से हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। बट इधर वे नायोरी की स्कोर कार्ड की तरफ बात करो, 8 किल्स हैं टॉप पे, 11 हमें देखने को मिलेंगे एंटीवायरस पे, वेलोसिटी 12 के साथ, C2 7 फ्रैग्स एंड HICC भी 7 फ्रैग्स अपने नाम करेंगे। बट ये देखिए अभी जो हमें देखने के लिए मौका मिला करी है, मैं आपको बता दूं लूसीफर पिछले गेम में बहुत शानदार फ्रैग्स ड्रॉप कर रहे थे, बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी खेल रहे थे। इवन दो जहां पे सामने 3 प्लेयर्स होंगे, आर्केन भाई को फर्क नहीं पड़ता, सामने स्मोक होगा भाई उसके अंदर से चीर के निकलते थे, 2 लोगों को मारते थे और ट्रेड ऑफ हो जाते थे। बट प्रीटी कॉन्फिडेंट he is like that player जहाँ पे उनको एक ओपनिंग चाहिए, he just jumps in and swoops and takes the kills and just राउंड वहीं पे मिल जाएगा। पर अभी के लिए विक्टोरियस सुमिस विद द अपर हैंड अगेंस्ट नियोरी। ये एक रिवेंज मैचअप है बट फॉर नियोरी दोबारा इनके साथ लड़ती हुई इस बार हराना चाहती है। बट द फर्स्ट मैप हैज बीन अ फेल। द सेकंड मैप अब नियोरी को कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा, बट इट्स नॉट ओपनड अप दैट वे। डार्क में एक फाइट हुआ था एंड इट इज गोइंग टू बी रेजर विनिंग दैट, एंड इसके वजह से द एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी एट बी। 2 लोग अभी के लिए C2 एज वेल एज हैक, 2 लोग इंतजार कर रहे हैं, बट इनके सामने स्मोक यूटिल सब आ जाएगा एंड दे विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम देयर ओन साइट। देखिए काफी अच्छा एग्जीक्यूट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आप बात करिए स्मोक का भी यूसेज काफी बढ़िया रहेगा, कोई भी यहाँ पे सीटी पीछे से इन्फो नहीं निकाल पाएगा। बेंजीन का एक बहुत भयंकर बूस्ट,
HEC को देखने को भी मजबूर नहीं कर पाएगा। उन्हें पर ऊपर से ही पिक ऑफ कर दिया जाएगा। Razor on the other hand takes on Antivirus. C2 gets the first frag on the board for his team. Velocity still alive, still trying. What's 3 players, एक को निकालेंगे, दूसरे को निकालने की कोशिश, तीसरा भी down. A 1v1 situation. He has that HP still going in for him. पता है आखिरी प्लेयर बहुत पीछे चले गए हैं. He can maybe stick it, but he does not have a kit, and there he go. He has to come at that fight. This time he will unfortunately be taken down, but what a phenomenal try, man. Crazy use of that dual Berettas. Massive. That's velocity. वो अपना तेजी दिखा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को दिखा रहे हैं. बहुत टाइम से इस CS के दुनिया में ये खेलते हुए खिलाड़ी है, तो उसका अनुभव ज़रूर देखने के लिए मौका मिला. आई मीन ऑलमोस्ट राउंड. अगर ये कोई और राउंड होता ही कुड हैव मे बी हैड अ किट, मे बी अ बेटर गन, एंड यहाँ पे बहुत जल्दी वो खत्म होता हुआ नजर आ सकता था. बट अभी के लिए even though they lost the round, they will decide to play a stack. इस बार साथ में स्टैक करने का मौका all the way at A. But जिस हिसाब से Victorious Sumus का ये जो शिप है वो सेल करते हुए through waters is going towards dark and B. सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो चैम्प CS है. He's just throwing down utils to kind of tell that कि हम यहाँ पे आपके पास हो सकते हैं. But I'm pretty sure Recoil Master is gonna just back off very soon. Okay, that is gonna be a heavy 5-man push coming out of his side. Recoil finds the first, instantly relays the message. सारे के सारे players भाई इसे push कर रहे हैं, जल्दी जाके आप लास्ट करिए दूसरी साइड पे. अच्छी कोशिश. Razor takes on HEC. CX as well is gonna fall. C2 was the only player who was able to even show a counter there. Last but not the least, with the 5-7 in his hand, that too it's gonna be a banana. Let's see, क्या इस खेले का कोई फायदा उठा पाएंगे या चैम्प CS को डाउन कर पाएंगे? I don't think so. That's not gonna be what we'll see. Velocity false. Good try, but not gonna get them what they needed. I guess 2 exit frags भी निकाल लें. A little bit boost to their economy. इससे ज़्यादा तो सनत भाई मेरे को नहीं लगता इन्हें फर्क पड़ने वाला है. बट अब है वो कोशिश करने का मौका. अब है इनके पास वो कमबैक करने का एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, वेयर आई थिंक वो फुल बाय से कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, से एक अच्छा काउंटर निकाल सकते हैं. अब देख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर CX एवरीबडी हैज गुड यूटिल्स, बट जितना तेजी से ये क्रॉसओवर कर चुके हैं स्टेयर्स की तरफ, जब तक CX आते तब तक इनको इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा. एंड ऑन द अदर एंड A मेन कंट्रोल मिल चुका है. दे मे हैव स्मोक्ड देमसेल्व्स ऑफ. Nonetheless, they will still battle it out. Dark का and mid का battle अभी भी जारी है with one player Arikin holding control. But CX इस बार as the smoke disappears, he makes sure Razor down हो जाएंगे, but बहुत तेजी से बेंजीन भागते हुए आएंगे. C2 has the information. Arikin उनके साथ ही B main के तरफ से निकलने का मौका ढूंढेंगे, but the timing between those two players was very odd and bad. But फिर भी again picks one off. CX C2 Arakan जा चुके हैं. CX Arakan इस बार नहीं खरीद सकते. उसका क्या HP नहीं है इनके पास, मौका भी नहीं है इनके पास. But Recoil on the other hand has some other plans. 2v3 का सिचुएशन है अभी भी. कोशिश तो इनकी यही चल रही है कि B पे कमिट कर दें, but क्या इतना आसान रहेगा? कुछ 3 प्लेयर्स अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं. 2 प्लेयर्स ले लीजिए, एक ही तरफ जा चुका है. Can get this round. CX is down जो लो थे, but Antivirus playing Ninja. Arakan भी लो है, but it's timing game and it is timed well. Antivirus दोनों को pick off करेंगे, and with that it's going to be Naori. The buy that they had जिस पे उनको जीतना था वो जीत के दिखाएंगे. Full buy definitely going in their favor. बट अब इसी चीज को कैरी ऑन करना है, इसी चीज को मेक श्योर करना है, इतनी आसानी से अपने हाथों से ना कवाए. एंड 1-2 का स्कोर लाइन, एक डिसेंट इकोनॉमी नायोरी के पास आई होप होनी चाहिए इस बार. एक AK है, एक फमास रहेगी, इनफैक्ट 2 AKs है. छोटा सा स्टैक पॉज. नायोरी में भी हैज सम थिंग्स टू फोकस ऑन. वो सोच रही हैं क्या चीजें हैं जिस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. Victorious Sumus on the other hand
they're pretty chill. पिछला मैच जीत चुके हैं. They have the momentum already going in their favor. They know where Naori struggles at times. So even if they are not able to get that many rounds towards the Tenerife side, they surely will do their level best in the CT side to, you know, take that victory for them. भाई नहीं है तो एक aggressive stance ही लग रहा है. बस push करने वाले हैं इस बार ये. Yeah, I mean, economy, मैंने सोचा था कि like recoil master they would try to balance it out, but Mac 10 लिया ज़रूर है सब लोगों ने, but they have not had a chance to balance their economy out. जिसके वजह से it is going to be a full investment coming in from Victor Sumus, but अभी के लिए ये tech pause while they discuss what needs to be done and whatever the issue they're facing जिसको correct करने वाले. And after that we are going to resume the game and इसी के साथ बहुत तेज़ी से Niory on the CT side if they continue bringing rounds, अब सोचिए एक एडवांटेज बन सकता है. बहुत अनुबिस मैप्स कल से भी हमने देखा है जहाँ पे CT sides have been picking up score advantage compared to the T side. जो अभी न्योरी अगर करेगी, आई फील लाइक दे माइट हैव अ बेटर सेकेंड हाफ, बट उसके लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा. इतने आसानी से विक्टर सिमस मौका नहीं देंगे. फॉर एग्जाम्पल जस्ट द प्रीवियस मैप राइट, इन्फर्नो में जैसे सेकेंड हाफ आया, इट वाज विक्टर सिमस रनिंग अराउंड winning rounds without giving Niory an opportunity, and now Victor Sumus बहुत तेजी से execute करने के लिए आ जाएंगे. Flash will be good. Arikin takes his own teammate down, but eventually Razor brings the numbers back up. इसी के साथ side मिल जाएगा, but timing, Champ CS outplays the opponent. Velocity को down करेंगे. Man and count is going to be better. हैक आगे जाने वाले थे, स्मोक डिसअपियर होगा, निंजा से एक खिलाड़ी आएंगे, पिलर से पिक करेंगे, दोनों को पिक ऑफ करते हुए बेंजीन हैज टू होल्ड द एंगल एंड सप्रेसेस फायर अगेंस्ट नियोरी. ये काफी भयंकर तरीके से हमें खेला गया है. HICC ने एक बहुत शानदार 2K निकाला एंड इंस्टेंटली बेंजीन वाज लाइक चलिए अब मेरी बारी है टू स्टैंड अप एंड टेक द फाइट्स. ही इंस्टेंटली swung out, got 2 for himself. दोनों के दोनों प्लेयर्स को इंस्टेंटली शट डाउन करा. एक आंखें झपकी नहीं हमारी, उतनी देर में इन्होंने अपना काम कर दिया, राउंड अपने खाते में बटोर लिया. नायोरी आई थॉट कि एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है. इफ चैम्प hadn't jumped out from there, he jumped down from there, that round could have pretty easily gone in favor for Naori. In fact, the controller hold was also pretty well. वहाँ पे भी एक ही बंदे ने अपने आप को ही टेक डाउन कर दिया. Victorious Summers was on a man disadvantage there, but the whole round itself was just unfortunate for Naori. Even after them getting a decent advantage to, you know, outplay their opponents, but they couldn't make use of that. देखिए अपॉर्चुनिटी था मैक 10 के साथ एक रन एंड एंट्री का, उसका फ़ायदा उठाया विक्टर सिमस. दे गॉट द साइड एंट्री, बट उसके बाद जी हाँ जैसे आपने बोला देयर वाज अ टैड बिट मोर अपॉर्चुनिटी दैट दे गिव प्लेड ऑन. बट अब विक्टर सिमस समझ चुके हैं इट्स गोना बी अ स्टैक प्ले बिकॉज उनका जो मनी है दे ब्रोकन द बैंक. सारे खिलाड़ी अभी के लिए वाटर्स एंड बोट के अराउंड खेलते हुए नजर आ रहे हैं एज दे टेकिंग देयर कॉशियस स्टेप्स टुवर्ड्स बी. बी मेन को स्मोक ऑफ करके ए मेन को स्मोक ऑफ करके ए मेन का कंट्रोल लेते हुए नजर आएंगे. एंड विद दैट ऑल द प्लेयर्स हैव ग्रुप्ड अप. एक स्मोक आएगा, they're going to drop it towards heaven. वहाँ से एक crossover, close mollies, making sure no players are standing around camera as well as backside. And Victor Sumus comfortably enters A side. And इसके साथ Niory एक आइडिया तो अब लग चुका है. There is going to be a take pistol rounds, go for some exit frags. आप देख सकते हैं they're all taking the long route of T spawn, जहाँ से वो ब्लॉक ऑफ करना चाहते हैं अगर स्टेयर से कोई खिलाड़ी बाहर निकलेगा. बट आई थिंक विक्टर सिमस यहाँ पे ए मेन से एग्जिट नहीं करेंगे, सीधा सीटी से पुश आउट करती हुई वेपन सेव करने का एक इरादा बना सकती है. देखिए 5 प्लेयर्स सारे के सारे बैक स्टैब आ रहे हैं. चैम्प CS को अंदाजा लग चुका है, वहाँ पे भी 2 प्लेयर्स रहेंगे. इन्होंने भी एक्सपेक्ट कर ही लिया है कि अगर ऑब्वियसली अभी तक सीटी से कोई पुश नहीं करा तो इट इज गोना बी एन इमिनेंट बैकस्टैब थ्रेट. That's what is happening as well. Velocity did get one, at least they will not give this round. It's flawless. That being said, it is going to be a victory for Victorious Summers nonetheless. A 4-on-1 scoreline. Niory Esports still trying to, you know, get out of those shambles, get out of that crutch that they are facing right now in terms of economy.
बट आई गेस इस बार थोड़ा सा चेंज होगा. देखिए HICC के पास वो ऑप इन्वेस्ट हो चुकी है. एंटीवायरस ही है एक प्लेयर जिन्होंने लाइक अपना फुल बाय इतना अच्छा नहीं करा है. फमास इज स्टिल नॉट दैट बैड ऑफ अ वेपन. बाकी सारे M4 A1S के साथ आगे बढ़ते देखने को मिलेंगे. एक प्री फायर वेलोसिटी, कैन यू फाइंड दैट ओपनिंग, कैन यू गेट द फर्स्ट ब्लड देयर. HICC विद अ स्मोक nade instantly extinguishes it. Oh, makes it vanish. Velocity doesn't get it, Yeah. but they open up on Velocity and वहाँ से सीधा आगे बढ़ने का मौका. Yeah. Now it is Antivirus stuck with just the farmers on A side. What do you think? Is it gonna be a B execute or an A execute here? Two players A अभी भी हैं. Exactly, that's what I'm thinking too. But अगर A गए, it's not gonna be that easy for them to get the side control. एक player side anchor कर रहा है, एक player यहाँ पहले से B hold कर रहे थे. तो Nakin, oof, that double pronged attack, couldn't counter that whatsoever. But 2v3 situation still going. The op is still alive. Could change around this situation for them a little bit. Could turn around the tables as well. But अब एक प्लेयर शेष है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप. सेव करने के अलावा कोई और मौका इनके हाथों में नहीं बचा है. एक और राउंड ऐसे ही गवा दिया इन्होंने. 5-1 हो गया है. टोरेस ने क्या भयंकर लीड ले रही है. क्या अच्छा एग्जीक्यूट हर राउंड में हमें लगातार दिखा रहे हैं. एक ही बार स्ट्रगल करे थे, उसके बाद तो रुकेंगे नहीं है. देखिए एक इंटेंशन है इनका, लोअर द डिफेंसेस ऑफ द सिटी एंड वहाँ से सीधा कंट्रोल लेते हुए नजर आएंगे. HICC HICC हैज टू सेव द AWP एंड इसी की वजह से वो अपना कदम जो है विदाउट गिविंग ऑडियो क्यू आराम से पीछे हटते हुए नजर आएंगे. विल बी सक्सेसफुली टेकिंग द ऑप इनटू द नेक्स्ट राउंड. बट सिर्फ इनके हाथ में ऑप नहीं है. बेंजीन ऑन द T साइड उनके हाथ में भी ऑप है, जो अपने टीममेट रिकॉयल मास्टर को वो देते हुए नजर आएंगे. एंड द टीम इज लुकिंग गुड. जैसे आपने बोला 5 राउंड, बीच में एक राउंड ज़रूर लिया था टू काइंड ऑफ कॉज अनोयंस फॉर विक्टर इज Sumus, बट Naori आफ्टर दैट अभी के लिए स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है. AWP रहेगा, MP9s अक्रॉस द बोर्ड विद 1 M4. यूटिल्स नॉट दैट ग्रेट, बट अभी भी अपॉर्चुनिटी है. ये मिड कंट्रोल जो पिछले बार खोए थे, इस बार आप देखिए अप्रोच इज डिफरेंस. Rather it seems to be the same. Mid approach ही करना चाहते हैं. Velocity playing a tad bit of an off angle this time. Razor सीधा भागेंगे आगे and वहाँ पे pick off करेंगे. Playing around the window, CX water को push करके try करेंगे. But Benzene read it really well कि stairs को भी push आएगा. He picks the kill. Antivirus missed his opportunity. And अब idea मिल चुका है कि A side clear हो सकता है. They're going to try and push that. और यहाँ पे Temple का control भी लेते हुए Razor, he is pushing his limits, winning the fights. And अब heck, he is worried. जाए तो कहा जाए. ए पे भी पुश आ चुका है मिड के तरफ से, बी पे भी आ सकता है बिकॉज देर ऑलरेडी टेकन ओवर टेम्पल एंड हैक के पास AWP है. ही गेट्स वन ऑन बी, बट वो जैसे ही वापस हट रहे थे वहां पे चैम्प CS उनको पिक ऑफ करते हुए नजर आएंगे. एंड एंटीवायरस का कॉल रहेगा दैट ही वाज ऑल द वे एट अपर, जहां पे उन्होंने बेंजीन को डैमेज दिया था. बट जस्ट लाइक दैट आफ्टर दे गेट मिड कंट्रोल, बेंजीन गेट स्टेयर्स टू पिक प्लेयर्स ऑफ. टेम्पल में पिक ऑफ करेंगे. राउंड्स डन. That was a really smartly played out round from Victorious. 2 players bridge control लेने गए, एक player hold कर रहा था कि कोई भी backstab आया तो उन्हें take down कर लेंगे. Backstab hold करने वाले player ने एक aggression को completely contest करा and एक backstab को भी वहाँ पे रोक दिया. और उसी के चलते यहाँ पे जो भी strats के साथ Naori आगे बढ़ना चाह रही थी, वो strat ही बन के रह गई. वो execute नहीं कर पाए. And all these fights that they're taking, like all these aim duels that they're contesting, every single time Victorious is the team that's out of that victorious. देखिए 6-1 score line चल रहा है. Naori is I think right now getting a bit frustrated कि हम इतनी सारी चीजें try कर रहे हैं, हम इतने अलग अलग stats use कर रहे हैं, but how is none of them going in our favor? How is none of them working for us? Let alone let us hold the sides or it. Anything. All on top. Took a lot of damage there. काफी जो कर देंगे यहाँ पे. चलिए pick off करने के लिए कामयाबी नहीं थी, but Razor, oh well, had that intuition, got that spray right inside the smoke, finds that shot conversion, gets the connection, a beautiful pop flash. HICC does not even get the first frag. How did that happen? What's going on?
It's going all south, but अभी भी numbers को 3v3 में अक्के खेलने का एक इरादा है. They're taking time, which they do have. 57 seconds on clock. But ये रीड देखिए, as velocity जो back off कर रहे A side से, खिलाड़ी slow and steady stairs के through cross कर रहे towards A side itself. Dark में अगर hold off करते खिलाड़ी, then they would have known. But it seems like as they take stairs control and dark पे कोई खिलाड़ी नहीं नजर आ रहा है, they're placing their bets जहाँ पे वो सीधा B side execute कर सकते हैं. But अगर B side जाएंगे, it can be trouble. CX है and C2. Now C2 अभी के लिए टेम्पल के तरफ पैलेस के इर्द गिर्द खेलते हुए नजर आ रहे. होल्डिंग मेड ऑन द अदर एंड. CX होल्डिंग बी मेन एली के थ्रू एट केव. बट अब सारे साइड्स होल्ड ऑफ करके दे विल पुट डाउन स्मोक्स. बट CX होल्डिंग अ डीपर एंगल. पहला पिक मिल जाएगा. चैलेंजिंग दैट वाज रैकिन. जीत जाएंगे उस ड्यूएल को एंड इसी के साथ बॉम्ब प्लांट होता हुआ नजर आएगा. 2v2 ऑन दिस रीटेक. Niory have a chance to win this with better health and only one flash. कि दोनों के दोनों ड्यूओज यहाँ पे खास एचपी के साथ नहीं सर्वाइव कर रहे हैं. सिर्फ C2 के पास रहेगा वो फुल एचपी और केवलर. Arcane still has recoil masters back there. I don't think so. No one's gonna come from that position. There's gonna be a pump flash. Nobody peeks in, but recoil's ready for that peek. Gets one, but Arcane swings in right away. Gets a beautiful trade. And contact play was really, really magnificent coming in from them. A 1-on-7 scoreline. And the thing is, even if they were holding the B site, even if they were holding an off angle, जहाँ से वो एक फ्रैग निकाल लेते, but site control Lucifer at the end of the day उनके पास नहीं था. वो completely site खुली छोड़ चुके थे. So even if he would have gotten the first frag, it wouldn't have mattered because आपका bomb down हो ही जाएगा. एक बंदा guard कर रहा है, वो भी बहुत off angle से. तो होल्ड थोड़ा सा डिफरेंट में भी कर सकते हैं. Happening to them. But things are not going in their favor, man. Nothing is working. Loving this mid aggression. बहुत बार इसको contest करते हुए नजर आ रहा है. Playing the doors. Spots the player. MP9 काम नहीं आएगा. Smoke के पीछे चले गए. Velocity. But he's holding a cross angle into A site. Connector के ऊपर ध्यान रखते हुए. But he is blinded. Sound क्यों मिलेगा? टाइमिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. एंटीवायरस विल बी होल्डिंग आउट एट ए मेन. एक खिलाड़ी अपर से लेट आएंगे रेजर. बट नाउ दे हैव साइट. द बॉम्बर इमीडिएटली गोज अप. अरैकिन होल्डिंग द बैक लाइन. CX को निकालते हुए नजर आएंगे एंड इसी के साथ ए साइड पूरा मिल जाएगा. रिकॉयल मास्टर वांटेड टू बी लेट ऑन दिस पुश. लेट जरूर आएंगे बट वहां पे दुरुस्त हो जाएंगे. C2 विद D लैंड्स अ बोल्ड शॉट एंड अभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है. दे हैव वेपन्स रिकवर्ड. वेलोसिटी एक फाइट लेने के लिए जाएंगे एमेन के तरफ. ही फेल्स दैट. C2 आल्सो फेल्स. D गेट्स डेल्ट विद डैमेज जिसके वजह से उनको फोर्स ऑफ करना पड़ेगा. उस एंगल को सेव करने में मजबूर. एंड दैट इज 8 फॉर Victorissimus. That is definitely an 8-1 scoreline going in favor of Victorious. The executes, just like you said, have been pretty flawless for them. कभी मिड की तरफ कंटेस्ट करते हैं, बट जहाँ पे भी जाने का डिसीजन लेते हैं, they make sure कि उस पोजीशन का कंट्रोल तो हो ही हो. वेलोसिटी काफी अच्छा काउंटर यहाँ पे निकालेंगे. कि एग्जिट फ्रैग जरूर अपने नाम करते हुए बेंजीन को पिक ऑफ करेंगे. That doesn't matter much to them. They have a really strong economy going in their favor. They can pretty easily get 2 ops if they wanted to. एक भी राउंड नहीं आ रहे हैं. They will? No, I don't think so. एक. They have double up T side के बारे में बात कर रहे हैं. CT यहाँ पे जो Niory है, they have gone in for the double op setup. They have to. There's nothing working for them. एक राउंड पे बैठे हैं. We are sitting at the 10th round right now on the half. 9 rounds done. They've seen success only on 1. And was just a smart play coming through. But अभी के लिए क्या कमाल कर पाएंगे देखना पड़ेगा. डार्क ऑलरेडी डॉज करके खिलाड़ी ए मेन के तरफ आ चुके हैं. बट स्टिल होल्डिंग द एंगल इज गोना बी CX. बैक ऑफ कर रहे. इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. CX क्या चेक कर पाएंगे. बेंजीन होल्डिंग ए मेन. दे फाइट ऑफ. CX मिसेस द अपॉर्चुनिटी एंड अब रेजर क्लोजिंग द गैप. टाइमिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. एक और रैकिन अपना पोजीशन पिलर की तरफ से बता रहे. मॉली के साथ एंगल फोर्स ऑफ किया जाएगा बट रेजर मेकिंग द ओपोनेंट मिस all his shots. Big nade. Razors dropped to super low health. क्रॉस हो चुके. ये आइडिया है.
इसी के वजह से बार बार उस एंगल को स्पैम किया जा रहा है एंड वेलोसिटी फाइनली पुट्स हिम डाउन। बट दोनों ऑप्स एक ही साइड पे होने का मतलब कि दूसरा साइड फ्री में मिल सकता है एंड इट इज बेंजीन फाइटिंग फॉर इट। बेंजीन पुट्स दैट प्लेयर डाउन। इसी के साथ रैकन भी एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे बट इट्स द लास्ट टू प्लेयर्स फ्रॉम विक्टोरियस सिमस जो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड बेंजीन वांट्स टू इक्वलाइज द नंबर्स। शैडो देखेंगे, पिक्स द प्लेयर ऑफ एंड 2v2 में ये पोस्ट प्लान तब्दील होता हुआ। देखिए काफी अच्छी एंट्री निकाली है, जैसे आपने कहा था दोनों ऑप एक पोजीशन पे लगाएंगे, उसकी वजह से दूसरी साइड कंप्लीटली हो जाएगी। And the Thieves knew that very well. They went for the different site execute. They got the site control. They got the bomb down as well. And now Velocity will be forced to save. That was a really unfortunate ending to the round where I thought कि maybe एक sliver of hope दिख रहा है, एक चांस है इस बार। फाइनली नियोरी ने इतना हेवी इन्वेस्टमेंट करा है तो कुछ तो उसका फायदा होगा, कुछ तो इसका रिटर्न मिलेगा। But I don't think so that's gonna happen. That was a big L for them coming out of that round. A 9-1 scoreline. At least they had that one op saved. Something. 9-1. भाई जो स्ट्रैट इन्होंने बी पे करा था, लाइक डबल ऑप सेटअप इज गुड। डार्क के तरफ एक खिलाड़ी थे, बी मेन बी लॉन्ग के तरफ एक खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते, मींस दैट योर अदर फोर्सेस जो 3 लोग थे मिड और ए के तरफ खेलना पड़ेगा। बट इट एंडेड अप बीइंग नियोरी ओनली हैविंग 1 ऑन ए। Yeah, exactly. Which is inefficient. Presence यहाँ पे नहीं हो पा रहा। Situational awareness is what I'd call it. It's not the best right now, and I guess that's because of the stress that they're under. They're panicking panicking a lot at times where they shouldn't, and वो confidence भी थोड़ा गवा चुके हैं। वही मैं कल भी कह रहा था, आज भी मैं कहूँगा कि confidence plays a huge role. जहाँ पे आप बात करिए Victorious, even though they know they just have 2 players alive, they'll still go get that entry with all those flashes and कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किल नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी कोशिश तो करके आ रहे हैं, हमें किल मिलने हैं तो मिल जाएंगे, नहीं तो कोई ना अगले राउंड में देखेंगे। बट ऑन द अदर नियोरी तो अगले राउंड का ही पहले से सोच रही है, उस राउंड का कम सोच रही है एंड वहीं पे थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट हमने पिछली बार भी इन्हें काफ़ी राउंड सेव करते हुए देखे थे, काफ़ी बार ऐसे पोस्ट प्लान सिचुएशन में इन्होंने कंटेस्ट करना ही कम्प्लीटली छोड़ दिया था। कम से कम 3 से 4 राउंड लगातार सेव कर रहे थे। इतना ज़्यादा पैसिव खेल रहे हैं, नहीं काम आएगा। एंट्री कर रहे हैं विक्टोरियस, नायोरी बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। नॉट अ प्रॉब्लमैटिक इशू, नॉट अ प्रॉब्लमैटिक something differently. There he goes. 2 players getting that entry. Benzine finds one Razor as well. Gets a follow up onto X. Down to a 4v2 already. Done round. That's all. It is. काम खत्म। बहुत स्लो खेल रहे थे, लेट खेल रहे थे, एक गलती का इंतजार कर रहे थे एंड वो गलती हुआ मिड पे। HICC got spotted एंड जैसे उनका पिक ऑफ मिला एवरीबडी एंडेड अप रशिंग एंड वहीं पे एक प्रॉब्लम हो जाता है। व्हेन यू एंड अप सीइंग अ प्लेयर गोइंग डाउन अराउंड द ब्रिज इन मिड एरिया, वहाँ पे एक आइडिया लग जाता है कि मिड ब्रीच हो चुका है, रोटेशन इज गोइंग टू बी टफ। बट रिकॉइल मास्टर जब ये राउंड मिल चुका है, नाउ ही इज वरीड कि वो एक टी स्पॉन में रह सकता है, बट होल्डिंग अ डीपर एंगल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इसको। एंटीवायरस गेट्स एन ऑफ, डबल ऑफ सेटअप के साथ दोबारा खेलते हुए नजर आ सकते हैं खिलाड़ी। पिक्स द प्लेयर ऑफ, अ कपल मोर बक्स एडेड टू देम as they move into the next round. यहाँ पे आखिरी रहेगा हाफ से पहले and it is very crucial that Niory at least land 2 here, वरना ये राउंड यहीं पे खत्म हो जाएगा एंड ये मैप भी, because this is the match point जो विक्टोरियस सिमस अगले हाफ का शुरुआत में लेती हुई नजर आ सकते हैं। They're going to be sitting on 11 and CT हाफ में शुरू करेंगे। वहाँ पे ड्यूलीज का कमाल वेलोसिटी ज़रूर दिखाए थे, वैसे एक कमाल विक्टोरियस भी अपने सीटी हाफ में करते हुए नजर आ सकते हैं। बट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड हुरा अटेम्प्ट जो नियोरी स्पोर्ट्स करती हुई नजर आ सकती है। बेंजीन बहुत तेजी से कंट्रोल लेना चाहते थे डार्क का, बट नाइस टाइमिंग ऑन द मॉली। वेलोसिटी सिमिलर उनको हो जाता है, मिड का कंट्रोल जो ब्रिज का था वो हटा देंगे एंड नाउ दे माइट जस्ट चैलेंज। बट बेंजीन टाइमिंग ये देखिए, ही इज मैनेज्ड टू विंग हिमसेल्फ इनसाइड, बट काम नहीं आएगा। It gets immediately traded जहाँ पे रेजर आ जाते हैं, बट उनके ऊपर C2 ट्रेड करेंगे फ्रॉम द कॉर्नर। नाउ पोजीशंस आर नोन ऑन बी साइड। देखिए उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पे बी थोड़ा सा हैवी होल्ड हो रहा है,
They can pretty easily rotate towards the A side, but they've lost 2 players as well. थोड़ी देर hold off करेंगे, maybe A fake करके, then Arcane gets an entry towards the B side itself, because the player with an MP5 is pretty damn low. और ये कॉल मिल चुकी है Arcane को. He knows he gets B. एक player ही काफी कम HP हुई है. Waters की तरफ एक player hold करेगा. Velocity gets that opening, instantly swings out of there. CX with the follow-up takes down Champ. Finally, man, finally we can see a round going in favor for Naori. Might be able to turn around the pace of the game as well. क्या पता disrupt कर दें यहाँ पे Victorious का इस round के साथ. Arcane doesn't have to stop, doesn't have to think much at all. It's going to be aggressive, takes down antivirus, instantly swings out of heaven. It's going to get punished right away. Arcane falls, and Velocity will be the player to take down the final frag of the first half. That's going to be a 10-2 scoreline. Naori late ही सही, but चलिए कुछ तो हमें इनकी तरफ से देखने को मिलेगा first half में. And yeah, that's going to be it for them. Victorious on the other hand now moving towards the CT side will still play aggressive. Naori, what do they have in their minds? That's a big question. That's the main mystery जो अभी के लिए हमें भी तंग करता हुआ नजर आएगा. And Victorious Sumus को बिल्कुल नहीं तंग करेगा, because look at this, they're playing a retake strat on B side. सारे खिलाड़ी मिड, 2 खिलाड़ी A साइड पे, मिड पे फाइट हो चुका है. वेलोसिटी का पोजीशन पता चल चुका है. एरिकिन एज वेल एज चैम्प CS दी IGL. वेलोसिटी इसी दौरान स्टेप्स चेक करने के लिए जा रहे हैं. एंड ऑन द अदर एंड न्योरी के बाकी खिलाड़ियों को वो बी लॉन्ग बेच चुके हैं. दे वांट टू एंटर बी साइड, बट क्योंकि डार्क का कंट्रोल नहीं है, यू कैन सी हाउ मच टाइम दैट दे आर डिलेइंग. एंड उसके बाद वेलोसिटी रीग्रुप्स विद हिज टीममेट्स ऑल द वे फ्रॉम स्टेयर्स टू टी स्पॉन, एंड वहां से स्मोक लगाएंगे, making sure that nest is blocked. And एक flash and they all decide to flood in with even temple blocked off. पूरा side खाली मिलेगा इनको. Now it's time for a retake opportunity. एक kit है, but look at the utils. There are 2 smokes and 1 flash, meaning Victorious Sumus might have an opportunity retake कामयाबी में convert करने में. देखिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. एक भी प्लेयर नहीं गवाएंगे. साइट एंट्री दे जरूर चुके हैं नायरी को, बट इट डजंट मैटर. बहुत आराम से रीटेक करने की कोशिश रहेगी. आर्काइन टेक C2, इंस्टेंटली HICC का एक बहुत शानदार 2 किया आएगा काउंटर में. अच्छा स्मोक डिफ्यूज करने की गुंजाइश जरूर थी, बट नाकामयाबी यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी. नायोरी बिग ब्रेन प्लेस डेफिनेटली वर्किंग फॉर देम. आफ्टर प्लांट चलिए एक अच्छा सिचुएशन इनके लिए बनता हुआ दिखा. तो अभी हर राउंड में यही चेस करते हुए रहेंगे कि हाँ भाई आप प्लांट डाउन कर लो, जैसे ही C4 डाउन हो जाएगा आफ्टर प्लांट हम संभाल लेंगे. बट वहां तक पहुंचने ही नहीं देने वाली विक्टोरियस. चलिए इस राउंड में हो भी जाएगा वो एक हद तक. सिर्फ एक USP बाय है इनके पास. एक फुल पुश मिड हमें देखने को मिल सकता है. पुश नहीं बट फुल स्टैक मिड जरूर देखने को मिल सकता है. डबल बूस्ट हो चुका है यहाँ पे. तो उसके पीछे I hope so. अब जा रहे एक खिलाड़ी वेलोसिटी. He's taking the route of the doors. फंसने वाले बहुत बुरा. Now Mac-10 है उनके पास. 2 खिलाड़ी को धाराशाही जरूर कर सकते हैं, but expecting 4. And he sees all of them. He somehow dodges it. But वो नहीं रुकने वाले. सब भाग के आएंगे. He was good to take 3. That was more than it was written for. Mac-10 जरूर दे देंगे, but it doesn't matter. बॉम्ब आराम से जाएगा. B साइड प्लांट भी मिल जाएगा. But it was a jump scare and a half. वेलोसिटी को 1 सेकंड के लिए ऑल्ट F4 दबाने के लिए मजबूर कर दिया था. इतने लोग दिख गए थे 1 सेकंड. That was a lot of people. Definitely there was a lot of people holding the same angle. और उसे पिक करा था कि हाँ भाई हल्का सा इन्फो निकाल के आएंगे. कोई होल्ड कर रहा है तो प्री फायर भी मार देंगे. फिर देगा 4 लोग. बाप रे बाप. Definitely a jump scare for him. That being said, he still was able to counter it pretty easily. He didn't lose his patience. बहुत आराम से एक 3 के अपने खाते में जोड़ा और एक अच्छा खासा राउंड अपनी टीम के लिए निकाल के लाने में काफी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे. 10-4 हो चुका है. नायोरी ने डेफिनेटली सेकेंड हाफ में एक अच्छी शुरुआत करी है. एक अच्छे नोट पे भी मैं कहूँगा इन्होंने ये हाफ में घुसना चाहा है. बस देखते हैं वो नोट को क्या कायम रख पाएंगे. HICC playing up a passive. He knows Benzine's gonna aggress.
तो भी हल्का सा इन्फो लेने ही आए थे। Instantly इन्फो लेंगे, he's gonna fall out of that position. Could be an A fake and then they might come towards the B site if HICC finds an opening towards there. Laser holding pillars. No one committing mid per se. Really thought out execute this time. Victor Sumus angles को check करके they've just backed off, given space, playing together. And इसी के वजह से Niory Esports confused है कि A जाए या B. You could see the bomb was picked up, A almost जाने वाले थे, but जब A main पे कोई connection नहीं बना and it was smoked off, they backed off. अभी भी वहीं पे बॉम्ब के साथ पास ऑन करके A B स्टेयर्स के अराउंड ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट आई थिंक फाइनली मिड से एक अप्रोच आएगा एंड देन अ लेट A मेन पुश. Champ CS इसी टाइमिंग पे he moves away from the angle, forcing recoil master to take control of A connector. And साइड के अंदर खेलते हुए अभी के लिए रेजर. His position spotted. यूटिल नहीं है इसको फाइट करने के लिए, but two players run and gun down from connector and वहीं पे पूरा A साइड का कंट्रोल मिल जाएगा. One decision from Victor Sumus to back off and वहाँ पे Niory Esports पूरा कंट्रोल लेके प्लांट करके अब वो A साइड के हकदार बन चुके हैं. Now this is why it's crucial. Anubis में 10-2 का स्कोर लाइन जब रहेगा and when you are on the CT end से T साइड जब आप स्विच होते हो, very crucial is your pistol round. वहाँ पे अगर कन्वर्ट कर लेते हो आप, it gives you a chance to bring back the momentum. And वही करती हुई नजर आ रही है Niory Esports. And so far they won all the rounds after the side switch. But C2 ये गलती हो सकते हैं. 3 लोग बीच होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं. And all the exit frags have been given. They're pumping in cash. मुफ्त का. And देखिए Victor Sumus हैक आएंगे, but बहुत देर हो जाएगा जब तक हैक आएंगे. Because by that time a big hack has been given to Victor Sumus bank balance, जिसके वजह से वो दोबारा बाई करते हुए नजर आएंगे. And Naori, they're going to be the ones on the deficit. जीता जरूर है, but they have to commit cash again. 4 weapons गवाई हैं, 4 AKs गवाई हैं. काफी खर्चा होगा. तो चलिए इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है. Niory की 3 राउंड जीते हैं लगातार. Pretty easily afford that buy. But हाँ, definitely इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा हिट जरूर करने में कामयाब हुई है विक्टोरियस. उन्होंने भी कुछ गवाया नहीं, तो उनकी भी इकोनॉमी थोड़ी सी और बिल्ड होती हुई दिखेगी. The top and best new ACTs की तरफ से I don't think so they're that desperate yet, but Antivirus playing an off angle expects Razor to commit, and he will find that aggression, takes him down. देखिए velocity फिर से mid control लेने की कोशिश. पिछली बार भी if I'm not wrong वो mid control गवाया था यहाँ पे विक्टोरियस ने, and उसी के चलते जो है side control भी इनके पास आ गया था eventually. Mistakes. ये 2 लोग जो भी A होल्ड कर रहे हैं अभी के लिए, they have been the first ones to start falling apart, जिसके वजह से Victor Sumus बहुत जल्दी पोजीशंस को खोते हुए नजर आ रहे हैं. Mid has been super weak. सिर्फ एक खिलाड़ी एंड वो भी मोस्टली A कनेक्टर की तरफ से खेलते हुए नजर आता है, एंड उसका एडवांटेज हर वक्त Niory लेती हुई नजर आ रही है. इस बार there is no extra cash being pumped. Victor Sumus T spawn पे अभी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. Niory इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, मुफ्त का वेपन नहीं देंगे, एंड इसी के साथ they build up a really good economy after winning this round. But ना सिर्फ economy, आप देखें अभी के लिए 4 राउंड लगातार back to back they're winning. एक और राउंड अगर ये जोड़ देंगे, it's going to be a streak for them. They're going to be on a blazing run to equalize the score. Again, footsteps उनको सुनाई दे रहा है. He's trying to hold a off angle but expected from Niory. Held, waited, and इसी के साथ pick off करेंगे. So there's only one hero M4 walking into the next round. But पैसा है. But Victor Sumus, that is the main reason यहाँ पे एक time out call किया उन्होंने, just to decide कि full buy करना है. We go for a full save, expect for a op and then play the next. And अब ऐसे ही लग रहा है they are committing for a full save. देखिए, I think the op will help a lot. And the thing is, the second we turn to the second half of this game, I told you कि Victor Sumus aggressive ही खेलेगी. And तब से ये जितने भी राउंड हारे हैं वो उस aggression के चलते ही हारे हैं. या तो कोई ओवर कमिट कर देता है मिड पे, या तो कोई ओवर कमिट कर देता है बी मेन की तरफ या ए मेन की तरफ. एंड वहां पे ऑब्वियसली Niory
का वैसी पैसिव गेम चल रहा है. They know they need to play a bit safe side, play a bit on the safe side, and they've been doing that, and it has been working. Victorious के players हर बार उस trap में fall करते हैं, हर बार bait हो जाते हैं, हर बार वो pick off भी हो रहे हैं. लेकिन फिर से एक similar situation, but this time Arcane is not gonna let the same mistake happen again. Benzine as well with the follow-up, with the cover fire, takes down C2, and this time things have turned around for sure. अपॉर्चुनिटी इस बार जी हाँ हर वक्त के तरह ए साइड को खोते हुए नजर आएंगे बट नॉट विदाउट नंबर्स. पांचों लोग जिंदा है सो प्लेइंग अ रीटेक इज एन अपॉर्चुनिटी. बेंजीन के पास एक किट, वन फ्लैश, टू स्मोक्स, मेक इट 2 players गोइंग डाउन. बेंजीन ट्रेड्स बट अभी के लिए नंबर्स का अगर बात करेंगे तो 3v2 पॉसिबिलिटी अभी भी है बट चैंप सीएस टाइमिंग हो सकता था जब वेलोसिटी अपना यूटिल इस्तेमाल कर रहे थे बट नाउ हिज पोजीशन इज आल्सो नोन एंड एकॉन कैमरा पे वेलोसिटी विंस ड्यूल बट पीछे से आएंगे चैंप सीएस ब्रिंगिंग इट डाउन टू 1v2 सिचुएशन. इट्स ऑल ऑन सीएक्स. किट अभी भी है, 2 flash, they molly it off and a wide swing but CX wins it through the smoke. अभी के लिए बेंजीन स्टिक इन करेंगे and that works for him. किट था, जीतेंगे and that gives victorious Sumus पहला राउंड in this second half. इतना मेहनत करने के बाद it was about to be a streak of rounds for Niory and ऐसे एक ninja with a kit has been pulled off. That was also a very lucky round for Victorious. They could have lost that pretty easily अगर हल्का सा भी वो spam connect हो जाता स्प्रे के बीच में से, तो स्मोक के बीच में से, तो he would have definitely been taken down. Thing is, Victorious luckily surviving. They just need 2 more rounds. On the other hand, Niory Esports got to work a lot for that. HICC is also going to get picked off right away, right at the start of the round. And they've invested in that op. I guess the op strategy is what's going to allow them to hold down the sites a bit easier. A bit easily as compared to whatever they were doing till now. Velocity waiting for someone to peek in towards bridge. It's going to be expected towards waters too. Has to play a bit carefully. There's going to be the pop flash peek coming in from CX. Gets Benzine completely off guard. Arcane holding by the pillar. CX expects it. But the Molotov was going to land in front of him itself. Oh no. Molotov का spread देखिए. It gives Arakin a chance to survive. And Arakin does a big play over there. Timing सुना उन्होंने but C2 also waited for the smoke to haze out. And वहाँ पे उन्होंने निंजा से एक खिलाड़ी को pick off कर दिया. It's just been a barter program here between Victorious Sumus and Niory. आप हमारे एक खिलाड़ी को हटाइए, हम आपका एक खिलाड़ी को हटाएंगे. But the space जो antivirus ने A side पे निकाला है, A side has been super weak. But ये timing, Razor pushes out mid, goes to clear B long, but तभी उनके खिलाड़ी opponent C2, he crosses all the way from T spawn from upper and now going into A side. इतना इन्फॉर्मेशन मिल चुका है. नाउ दे नो इट इज नॉट एट ऑल अ बी हिट. ए साइड पे इसी दौरान प्लांट हो चुका है. नाउ रिकॉयल मास्टर ही हैज ए कनेक्टर कंट्रोल बट उनके टीममेट्स किसी के पास भी सीटी कंट्रोल नहीं है. लेट ऑन द पुश इज अराकन ऑन ए मेन होल्डिंग अ डीपर एंगल. इस फाइट को जीतना ही पड़ेगा अराकन को इफ दे हैव वांट अ चांस टू विन. इट डजंट हैपन. रेजर भी साथ डाउन हो जाएंगे एंड रिकॉयल मास्टर इज द ऑपर. ऑप सेव करके वापस जाना पड़ेगा. चेज जरूर कर रहे हैं उनको, ये ऑप हटाना चाहते हैं फ्लैश के साथ बट रिकॉइल इज कनेक्टिंग ऑल ऑफ इट. ये 3K जी हाँ उनको मिला है बट इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज. एंड विद दिस नियोरी एक राउंड जो स्ट्रीक हो रहा था उससे हारा जरूर था. एक राउंड विक्टोरियस समर्स छीनती हुई नजर आई बट दे पुल द सॉक्स बैक अप एंड तुरंत राउंड जीतते हुए नजर आएगी. विद दैट देयर एट 7. Second half has been surprisingly Niory sided, and the second they got the flow going in towards them, I guess even the first round, second round of the last round of the first half, that's what turned around the game completely for Niory. अगर वो नहीं निकालते तो I guess Victorious अभी तक जीत चुके होते. वो जो थोड़ा सा इनके अंदर वापस से कॉन्फिडेंस वापस आया, थोड़ी सी जो गुंजाइश है देखने को मिल रही है कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं यहाँ पे, वो नहीं आता. But recoil misses a very crucial shot. I don't think so they can afford these mistakes because if Niory finds 2 more rounds,
they will for sure tie this situation and then maybe make a win from there as well. C2 holding pretty off, pretty far away. There you go. तरफ वाली पुश साइड आ चुके हैं, काफी शानदार मोलोटोव्स देखने को मिलेगी, ग्रेनेड बैक साइड होल्ड नहीं कर पाएंगे, एंकर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, चैप CS पोजीशन नॉट एट ऑल नोन, finds one, recoil takes two for himself, there goes the final player and Arcane with backstab to clean it all up, a 12-on-7 scoreline. What was that, Lucifer? What happened? Oof, recoil. A side was weak, yes, true. And अभी भी देखे ओपनिंग फ्रैग नियोरी को ही मिला था. द प्लेयर प्लेइंग ऑन साइट उनको ग्रेनेड के साथ बैक टू बैक वॉलीज करके खत्म जरूर किया था, बट रिकॉयल मास्टर वो जैसे ही वापस आए स्मोक के थ्रू, वहां पे अपॉर्चुनिटी मिला, साथ में खेलते हुए चैंप CS, दैट वाज एनफ टू टर्न द राउंड ऑन इट्स हील. बट ये अग्रेशन, बेंजीन पुशेस आउट, फ्री फ्रैग्स फॉर हिम, बट फाइनली ट्रेड करना पड़ेगा एंड करेंगे. मिड पे 3 खिलाड़ी को धाराशाही करते हुए बी मेन में जो एक खिलाड़ी पुश किए थे उनको भी खत्म करके दिखा दिया. एंड ये विक्टर सिमस के तरफ से एक बहुत बड़ी गलती. मिड पुश किया था यस, बट आफ्टर दैट देयर वाज नो यूटिल्स टू फर्दर दैट पुश. तीनों खिलाड़ी आके अटक गए. एंड बिग मिस्टेक एंड बिग राउंड फॉर नियोरी, जिसका एडवांटेज वो उठा के आसानी से ये अपने नाम करते हुए नजर आएंगे. एंड रिकॉइल इज स्टक इन नो मैन्स लैंड, उनको पता भी नहीं है जाएंगे तो जाएंगे कहाँ. लॉन्ग में इंतजार, टेंपल में इंतजार, एंड फाइनली द लॉन्ग वन पुट्स द लॉन्ग बुलेट इन हिज हेड, एंड दैट्स नियोरी विद 8. That was a very unfortunate start coming in from Victorious. They could pretty easily have shut this game right there. It was an eco round for Naori. Victorious, unfortunately, why they thought that that was the best play there? Okay, maybe because they thought that mid execute रहेगा, mid fast commit करेंगे तो हम अगर घुसेंगे उनके ऊपर हम उन्हें किल भी मिलना था. Exactly, एक बंदा मिला था, बट देखिए कितना ज्यादा मिड पुश करने के बाद, कितना डीप जाने के बाद उन्हें वो फ्रैग कन्वर्ट करने को मिला था. बट that was unfortunate. They all committed there. बट अभी के लिए देखिए ओपनिंग फ्रैग अब ले चुके हैं. रिकॉइल डार्क से जो क्रॉसिंग स्मोक था उसको डिनाई करेंगे, बट अभी के लिए बेंजीन का ये डीपर होल्ड. इस बार ही इज नॉट पुशिंग ब्रिज, रादर ही इज होल्डिंग विंडो, जो वाटर से पुश करके वो अभी के लिए कंट्रोल मेंटेन कर रहे हैं. नाउ न्योरी स्पोर्ट्स 2 खिलाड़ी ए के तरफ स्प्लिट हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी ए के तरफ, सॉरी बी के तरफ. देखिए स्प्लिट जरूर शानदार है, बट ये बेंजीन की पोजीशन पर अगर कोई आया तो न्योरी कहीं ना कहीं ये गेम हार जाएगी. थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ेगा. वेलोसिटी जा रहे धीरे धीरे बी की दिशा में. बाकी 2 प्लेयर्स और इनके सामने रहेंगे. यूटिल्स भी डिसेंट है, बड़े आराम से साइड कंट्रोल ले सकते हो. फ्लैशबैंग जस्ट ऑन पॉइंट रहे, दे कैन गेट दोस एंट्रीज. वन प्लेयर होल्डिंग टू इट्स कनेक्टर, वन टू इट्स बैक साइड. सिमिलर एंगल्स ही देखने को मिलेंगे जो हमें हर बार देखने को मिलते हैं. रोटेशन देखिए, just because of one player, because of antivirus, a heaven smoke, a molly on fountain and a flash, चारों खिलाड़ी वहां पे पहुंच चुके हैं except for one who's around dark and water. and benzene antivirus को pick off करते ही पता चल चुका है this was all a fake, this was all a ruse, क्योंकि A main में सिर्फ एक ही खिलाड़ी नजर आ रहे थे. and now everybody is trying to run back towards B. Arikin holding dark, किसी के साथ smoke के through plant कर रहे हैं, but Champchies runs wild and he is going to put players down. आखिरी खिलाड़ी CK goes down and CX as he goes down. It is going to be Victorious Sumus जो Anubis पे भी अपना victory जताते हुए they will close this best of 3 and get themselves a ticket to Hyderabad. Surely will be the battle winners and the BO3 winners for this one. And with that being said, इन्होंने एक बहुत शानदार अपने लिए रनर अप की पोजीशन सॉर्ट कर ली है यार. बहुत अच्छा खेले हैं. एक टाइम पे था कि कहीं ना कहीं हार सकते हैं, एक टाइम पे था कि नायोरी को उन्होंने धीरे धीरे लीड देनी शुरू कर दिया है. लीड तो नहीं, चलिए राउंड्स देने शुरू कर दिया है, बट दे न्यू कि लीड तक नहीं पहुंचना है, इक्वलाइजर तक नहीं पहुंचने देना है, उनसे पहले ही इन्हें रोक देना है. They were a bit dicey here and there. The plays were also a bit skeptical at times, but they still raised all above it and they got the rounds when they needed it the most. And काफी अच्छा खेले.
नाउ 10-2 का हाफ इसलिए खतरनाक भी है, कभी ना कभी एक मौका भी बन सकता है, एंड जहां पे बना भी नियोरी वर एबल टू स्ट्रिंग 8 राउंड्स, जिसके वजह से एक कमबैक का पॉसिबिलिटी जरूर नजर आ रहा था, बट इट वाज वन दैट बेंजीन का जो किट राउंड था जहां पे उनको डिफ्यूज करने के लिए मौका मिला, उसका अगला ही राउंड हो सकता था जहां पे ये मैप ही क्लोज हो सकता था. दैट राउंड एज वेल बेंजीन ने मिड पुश किया, उनके साथ खिलाड़ी आए, but after one flash there was not another continued util usage जहां पे थोड़ा मुश्किल हो गया. but nonetheless when that fake was understood, क्योंकि डार्क से जो खिलाड़ी बेंजीन होल्ड कर रहे थे विंडो के तरफ, वहां पे जब उनको पता चला ए मेन की तरफ कोई भी खिलाड़ी नहीं नजर आ रहे, देर ऑल स्टैक्ड एट लॉन्ग, वहां पे एक आइडिया लग चुका था. बिफोर दैट फेक कुड कंप्लीटली सेल, रीटेक के लिए खिलाड़ी आ चुके थे टेंपल से, डार्क से, एंड दैट इज द रीजन न्योरी लॉस्ट द लास्ट राउंड. वरना अपॉर्चुनिटीज बन सकता था, बट द फर्स्ट हाफ वाज कंप्लीटली डेविस्टेटिंग, जहां पे न्योरी के पास बेयरली राउंड्स आ रहा था, एक्सेप्ट फॉर वन इन बिटवीन जो अभी अभी हमने हाइलाइट्स पे देखा, देन द लास्ट वन टू काइंड ऑफ बैलेंस द व्हील. वरना कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनता. इट वाज द मच नीडेड सेकेंड राउंड, जिसके वजह से एक अपॉर्चुनिटी बना. वेलोसिटी देन ट्राइंग टू डू हिज स्टफ, बट इवेंचुअली विक्टर एसएमएस जो राउंड का बफ था, द डिफरेंस उसके वजह से क्लोज करते हुए नजर आ पाई. जी डेफिनेटली वो 2 राउंड्स की वजह से वो जितना भी ज्यादा खींचने में कामयाब हुए, उतना कामयाबी सिर्फ उन 2 राउंड्स की वजह से हुई है. इनफैक्ट जैसे आपने बताया, इवन वो लास्ट राउंड में दे गॉट द फेक, दे गॉट द साइड, दे गॉट एवरीथिंग परफेक्ट, बट साइड कंट्रोल लेने के बाद पता नहीं क्यों कनेक्टर पुश कर दिया, सीटी पे थोड़ा ऑफ एंगल खेलने लग गए. वो सारी ऑफ पोजीशंस, ऑफ टाइमिंग्स पे जो फाइट उन्होंने ली, वहां पे उन्हें डेफिनेटली पनिश करा गया सीटीज द्वारा या विक्टोरियस द्वारा. And every single time, even in this round where they had the side, they had the plan, they could have pretty easily fallen back from there, आराम से मेन से एग्जिट कर सकते थे. नहीं, उन्होंने सीधा स्पॉन पे पुश करने का डिसीजन लिया, जहां पे उन्हें पता था 4 सीटीज अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. उनके ऊपर कमिट करा, सारी वेपन्स गवा दी. यहाँ पे एक आध मॉली के साथ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ मिला. रिकॉल मास्टर के कुछ जो फैबुलस फ्रिकिंग फ्लिक्स देखने को मिले, those were just absolutely astounding, man. जो वो मॉली अभी मुझे समझ में आया, ही वाज ट्राइंग टू पुट इट टू निंजा. मैंने सोचा वो पिलर के तरफ डाल रहे थे, दैट फेल्ड, एंड उसके वजह से एडवांटेज अराकन उठाते हुए नजर आए. एंड अभी के लिए एमवीपी बेंजीन, इट हैज टू बी. बहुत ऑफ एंगल टाइमिंग, उनके वजह से ये लास्ट राउंड का पोजीशन भी पता चला, उनके वजह से ही द 11th राउंड वाज फाउंड, उनके वजह से बहुत सारी चीजें हुई. एंड यू कैन सी हिज हेडशॉट परसेंटेज 60 किल्स एट 20. जी हाँ, अब केडी 3 या 2 नहीं नजर आ रहा है, बट उसके नजदीक जरूर है. एंड 3 बार एमवीपी जरूर बन चुके हैं बेंजीन, बट उसी के साथ उनके टीममेट्स भी, दे पुट अप रियली गुड वैल्यू. ये मैप जहां पे 10-2 से 13-2 पे क्लोज हो सकता था, where there was a valiant fight coming in from the side of Niory, उसको फाइनली शट डाउन करने में मदद जरूर किया था विक्टर सिमस के बाकी खिलाड़ियों ने. इनफैक्ट आप बात करिए, वेलोसिटी एंड एंटीवायरस ने भी काफी अच्छा जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है, एक अच्छा खासा प्रेजेंस दिखाया है गेम के अंदर, एंड बहुत अच्छा इंपैक्ट भी डील करते हुए मिले. इनफैक्ट सीएक्स एज वेल, HC2, HEC, चलिए कुछ राउंड पे अपना ज्यादा इंपैक्ट दिखा रहे थे. एंटीवायरस एंड वेलोसिटी आई थिंक वर डूइंग वेल इन ऑल दोज राउंड्स, एटलीस्ट इन द सेकंड हाफ इटसेल्फ. एंड विक्टोरियस को एक हद तक वो रोकने में भी कामयाब हो गए थे. एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे विक्टोरियस को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग, जिसकी वजह से वो साइट होल्ड नहीं कर पा रहे, चाहे वो ऑप इन्वेस्ट हो जाए, चाहे वो एग्रेस करे, चाहे वो पैसिव खेले, नथिंग वाज गोइंग इन देयर फेवर. बट थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें एक राउंड में, एंड फिर वहां से उन्होंने फिर से पासा पलट दिया, और देन दे गॉट देयर लीड एंड देयर विक्ट्री बैक अगेन. इट वाज अ pretty interesting game. I did not expect कुछ ऐसा एंड देखने को मिलेगा. 2-0 जरूर पता था मुझे. I thought मे बी न्योरी थोड़ा सा कुछ सेकेंड मैच में एक बेटर परफॉर्मेंस दिखाएगी, मे बी यहाँ पे काउंटर करने में भी कामयाब होगी विक्टोरियस को, बट we don't see that happening. At least they tried their best. What else can we ask for? Exactly. I think जितना मेहनत कर सकते थे, अगर अपॉर्चुनिटी होता, if the score was different, maybe we would have seen overtime. But अभी के लिए हमारे जो close qualifiers में था, it has been 2 zeros written in story. कोई भी थर्ड मैप तक नहीं गया है, overtime तक नहीं गया है, but we have our top 4 जो semi-finals के तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे on the 16th and the 17th of November. It's going to be true rippers in God's reign, जो कल के दिन ही qualify होते हुए नजर आए, and आज उनके साथ 2 और नाम जुड़ते हुए नजर आएंगे.
कार्निवल गेमिंग जो इससे जस्ट पहले जीतते हुए नजर आए, एंड राइट नाउ विनिंग इज विक्टर सुमस। ये बनेंगे हमारे टॉप 4 खिलाड़ी जो ऑन 16th एंड 17th ऑफ नवंबर खेलते हुए नजर आएंगे इन हैदराबाद HICC। आप अगर टिकट्स नहीं लिए, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू शुडंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू विटनेस काउंटर स्ट्राइक ऑन लैंड। डेफिनेटली गाइस, इट्स रियली क्रेजी एक्सपीरियंस। हम लोग भी काफ़ी बार कर चुके हैं, हमें भी काफ़ी मज़ा आता है। तो जाके डेफिनेटली टिकट चेकआउट करना मत भूलिएगा, बुक भी कर लीजिएगा अगर आप हैदराबाद के आसपास रहते हैं तो। बट इसी के साथ हमारा वक्त आ जाता है आज के दिन की स्ट्रीम को ख़त्म करने का। इट हैज़ बिन अ रियली ग्रेट डे टुडे, एंड आज के मैचेस भी काफ़ी मज़ेदार रहे, मज़ा बहुत आया। बट विद दैट इट इज़ टाइम फॉर अस टू टेक अ लीव। Thank you for streaming in. Thank you for tuning in. And that's it from us. Bye-bye. Take care and good night. Yeah, good evening.